Akbar, Om Hu Breaking Akbar. lie of Maulana and Mufti on my channel, ExMuslim Sahil Official. Stay tuned. स्पीकर डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला मैं शुरू कर सकूं। और टेकी आउल ने कहा है आवाज आ रही है। दिलीप कमाती कह रहे हैं क्लियर है। और नीलेश कुमार हेलो साहिल कह रहे हैं। टेल्स ऑफ जाम्बू द्वीप कह रहे हैं आ गया भाई। और हमेशा की तरह हमारे जैजी भाई ने मैसेज भेजा है और स्टार्ट भी की है। कहते हैं हाय साहिल भाई, जस्ट अ रिमाइंडर टू टेक योर वीकली विटामिन टैबलेट। अरे हाँ यार, अब मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू सो मच भाई, आपको याद है, मुझे याद नहीं है। मैं अभी स्ट्रीम के दौरान वो चूसने वाली टैबलेट है तो अभी मैं ले लूंगा उसको। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को आप एक बार याद दिलाना ताकि मैं भूलू नहीं। कितनी टैबलेट खाया मैंने? हाँ, एक ही खाया हूँ, सॉरी। थैंक यू सो मच जैजी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू। और रिंकू बगल जी नई मेंबर बनी है, थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई लोग, विदाउट एनी डिले, आप लोगों को पता है कि आज की स्ट्रीम जो है उसमें एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जितने लोग देख रहे हैं जरा वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा। और जो लोग एक्स पे जिनका अकाउंट है, जरा आप लोग भी जरा रीट्वीट करते जाए ताकि ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक एस्पेक्ट से, हर एक पर्सपेक्टिव से इस्लाम की हकीकत हम दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, क्योंकि हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी और आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो अपनी जिम्मेदारी को आप लोग समझिए और अपने जो भी आपके दोस्त अहबाब है, फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, जो भी आप लोगों का ग्रुप होता है, उसमें आप लोग प्लीज 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 शेयर करिए। आई होप स्ट्रीम क्योंकि पहले से ही सेट थी तो कल ज्यादा लोग परेशान नहीं हुए होंगे कि स्ट्रीम क्यों नहीं हुई है। तो बहुत मिस किया मैंने आप लोगों को, सारे लोगों को, क्योंकि लंबा गैप हो गया था सैटरडे के बाद। तो आज जो है स्ट्रीम होगी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गया है क्या? मैंने खुद ने नहीं देखा हुआ है तो मैं भी देखूंगा उसको। जेडी में जो 2-3 अलग से उन्होंने रिकॉर्ड किया था, 2 ही पहले आउट था तो 3 बचे थे, शायद आ गया होगा। आई विल चेक दैट डेफिनेटली। आप लोगों ने अगर देखा है तो बताइएगा मुझे क्या कैसे लगा आपको वो वाला राउंड टेबल डिस्कशन। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे आज के जो प्यारे और मुअज़्ज़ज़ रिस्पेक्टेड गेस्ट है वो उनको हम ले लेते हैं। वो इंग्लिश में अपनी बात रखेंगे। 2 प्रेजेंटेशन है उनका, लेकिन आज हम एक प्रेजेंटेशन कवर करेंगे क्योंकि काफी लंबा प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो आज एक प्रेजेंटेशन हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सेकंड प्रेजेंटेशन हम फ्राइडे को, यही फ्राइडे को हम सेकंड प्रेजेंटेशन सेंट मुराद के साथ करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सेंट मुराद जो भी अपनी बात रख रहे हैं वो आप लोगों को नॉर्मल हमारी जो लैंग्वेज है उसमें आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा 19-20 अगर हुआ तो आप लोग संभाल लेना भाई। तो लेट्स वेलकम आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट सेंट मुराद। सेंट मुराद, thank you so much for joining with us and welcome to our channel. Hello, Sahil. It's great to be with you. And let me say to the people listening, Namaste for all my Bahans and my Baha'is. So these are few Not words that I Bahari, know. it's Bhai. Say all my Bhai. All my Baha'i. Bhai, yeah. And to be honest, Murad, I I loved when you said my name. It's very unique style
in which you took my name, Sahil. Can you take it once again? Yeah, this is the Arabic word Sahil. It means the shore Wow. of the beach in Arabic. Sahil. Yes. Thank you so much, Sain Murad. So before we proceed to the main topic of the stream, uh, Murad, can you tell something about a brief introduction about yourself so that the people listening to you know who is Saint Murad? Yes, I am an ex-Muslim from the Middle East, and Arabic is my mother tongue, so English is my second language, and I like looking at Islam from outside sources. I like to look at it not from the Sunnah, but from outside sources of people who witnessed Islam outside of it. You see? Wow. Can I translate to our audience? Yes, that's why I will say just small sentences so that we can go back and forth. Yes, sir. यस थैंक यू सो मच मुराद। तो भाई लोग, सेंट मुराद जो है ये एक एक्स मुस्लिम है मिडिल ईस्ट से, और ये इनकी मदर टंग जो है वो अरेबिक है, और इंग्लिश इनकी सेकंड लैंग्वेज है। प्लस इन्होंने ये भी कहा है कि ये इस्लाम के अंदर से देखने के बजाय ये बाहर के सोर्सेस से देखते हैं कि बाहर से हम इस्लाम को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आज इनके साथ हम इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, इस्लामिक हिस्ट्री एक्सपोज, इस पे इनका क्या कहना है वो हम देखेंगे। अच्छा भाई, आई नो कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है। एक काम करते हैं अमित, एक है ना पोल लगा दो, एक पोल लगा दो कि कितने लोगों को ट्रांसलेशन चाहिए और कितने लोगों को नहीं चाहिए। अगर एक बड़ा परसेंटेज ऐसा होगा जिनको ट्रांसलेशन चाहिए तो मैं फिर ट्रांसलेशन करने की कोशिश भी करूंगा। अगर बहुत बड़ा परसेंटेज आता है कि उनको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है तो फिर मैं जो है वो ट्रांसलेट भी करेंगे। जल्दी से अमित, आप हो ना, एक पोल जल्दी से लगाओ लोगों में। अमित हो ना आप? हाँ अच्छा, मैं ऑन स्टेज नहीं था, मैं बोले जा रहा हूँ, नीचे लगा रहा हूँ हाँ, ओके चलो, अमित आई साहब थिंक एक वैसे, पोल लगा देंगे। हाँ आई थिंक साहिल साहब, वैसे इसमें ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है लोगों को, क्योंकि मोस्टली तो समझ जाते हैं, तो वो हाँ, फिर भी एक बार डिस्टर्बेंस कर जैसा होता लेते है हैं ना। बीच में। हाँ हाँ, मैं आई टोटली अग्री विथ यू, लेकिन कैसा है कि कुछ लोग होंगे जिनको नहीं आता है तो फिर सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि मेजर वो अपनी ऑडियंस जो है, नहीं, वो अब मेरे देखिए हिसाब ये से मैं बोल रहा हूँ ना, सेंट मुराद का कंप्लीट होने के बाद में आप 15-20 मिनट में समरी दे दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वो फिर हम वो समरी देने के मास्टर हमारे एडम साहब है यार। एडम साहब आ जाएंगे तब तक। ठीक है, चलो फिर एक काम करते हैं, फिर भी पोल लगा लो, देख मैं लेते लगा हैं। रहा हूँ। एक बार पोल लगा दो। हाँ, अच्छा ये देखिए, मोमिनों को इंग्लिश नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है, मोमिनों को भी आती है। कुछ मोमिनों को नहीं भी आती है, कुछ मोमिनों को नहीं आती भी है। ये देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं ट्रांसलेट प्लीज, हिंदी प्लीज, तो इसी हाँ वो वजह से मैंने पोल का कहा। हाँ मैंने लगा दिया पोल, लेकिन मोस्टली यही हम्म। होता है कि पब्लिक को बीच बीच में वो अपन ट्रांसलेट करते हैं ना, तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि यार ये डिस्टरबेंस हो रहा है, नोट रिक्वायर्ड ठीक, वाले भी है। चलो फिर भी देखते हैं, एक बार पोल तो लगा, पोल का रिजल्ट देख लेते हैं। मीनवाइल 7th सेंचुरी अरेबियन इलिटरेट वॉरलॉर्ड करे हेलो साहिल भाई, थैंक यू सर। नरेंद्र पर्वतपुरम जी मेंबर बने, थैंक यू। बगदादी जलेबी कह रहे वेलकम सेंट मुराद भाई, थैंक यू सर। मासूम जिनावर कह रहे सलूट टू ब्रेवरी ऑफ साहिल भाई, थैंक यू। और अजय राय कह रहे नमस्ते साहिल भाई और एक्स मुस्लिम वॉरियर्स, थैंक यू। अच्छा भाई, मैं आप लोगों को और एक चीज, मीनवाइल जब तक आप लोग ये करते हैं, पोल में हिस्सा लेते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि सेंट मुराद साहब ने कुरान की ट्रांसलेशन की हुई है। यानी इनका मतलब, सेंट मुराद से मेरी बात तकरीबन, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि 1-1.5 साल पहले हुई थी, और मैं इनको तभी लाने की कोशिश कर रहा था स्ट्रीम में, लेकिन उन्होंने कहा था कि यार मैं अभी अपने इस पे कुरान के ट्रांसलेशन के ऊपर काम कर रहा हूं, तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, जैसे ही वो हो जाएगा तो मैं आपके स्ट्रीम में आऊंगा। तो उनका कुरान का ट्रांसलेशन पूरा हो गया है। मैं
अपने मुराद से ही पूछ लेता हूं कि कहां से लोग जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं. सो सेंड मुराद, आई जस्ट इन्फॉर्म पीपल दैट यू हैव कंप्लीटेड the entire translation of this book, Quran. So, if someone wants to read your translation, what are the options available? Well, there are two options. One is cheap, it's the English only version, PDF. And the other one is the complete package. So it has English and Arabic, and it has PDF and Kindle. So there are 4 products. So people can choose what Okay. they like. Okay, and from where they can purchase this? The link that you have shared me, from there they can purchase. Buy Yeah, me this is coffee. this is the only one. ओके, भाई लोग, 3-4 ऑप्शन इन्होंने रखे हुए हैं. एक जो है वो थोड़ा रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको पीडीएफ फाइल में मिलेगा. फिर एक जो है इनका पीडीएफ प्लस किंडल में आप लोग देख सकते हैं. तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है, और ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ भी लिंक शेयर कर देता हूं. तो अगर किसी को, वो कहते हैं ना, शुगर कोटेड वर्जन नहीं, बल्कि एक प्रॉपर जो ट्रांसलेशन होता है कुरान का, अरेबिक का, वो आप सेंट मुराद का ट्रांसलेशन परचेज करके जो लोग इसको पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं. ये मैंने लिंक दे दिया है, बाय मी कॉफी का जो लिंक है वहां से आप परचेज कर सकते हैं. तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई ने इतनी मेहनत की है, कोई खाने का काम नहीं होता है ट्रांसलेशन करना, आप सभी लोग जानते हैं. और इसमें एक इंसान को काफी इंटेलिजेंट होना पड़ता है, उसकी लैंग्वेज में उसकी अच्छी खासी पकड़ होना चाहिए. तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है ट्रांसलेशन करना. तो भाई ने अगर अपना इतना उसमें वक्त दिया हुआ है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इंग्लिश जानते हैं वो इनके कुरानिक ट्रांसलेशन को जरूर परचेज करे और उसको पढ़े. थैंक यू सो मच मुराद. Thank you अमित, very much, Sahil. जी, क्या है पोल का रिजल्ट, एक बार बता दो, फिर हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं. अभी देख लेते हैं भाई लोग, फिर स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ये अपना मेन चैनल पे है 65-35, 65 यस बोल रहे हैं, और बैकअप चैनल पे है 60-40, 60 यस बोल रहे हैं. हाँ ना यार, देखो ना, फिर 60% लोग अगर बोल रहे हैं तो वी हैव टू ट्रांसलेट. तो दोस्तों 65%, यानी एवरेज 60% लोग चाहते हैं कि हम ट्रांसलेशन करें ताकि उनके समझ में भी आए. तो यस, डेफिनेटली विल डू द ट्रांसलेशन, और ताकि सारे लोगों को समझ में आए. तो इंग्लिश जानने वाले थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त करो यार, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. यस सेंड मुराद, सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. व्हाट इज फॉर अस टुडे? Okay, today we will talk about the standard Islamic narrative, which is basically everything other than the Quran. The Hadith, the Sunnah, the Seerah, and I argue that all of this is wrong because it came much later, just like Robert Spencer when he says, this stuff is 200 years too late, too far, and then it corrupted the Quran and it made it very different. So it added a layer to the Quran which was not there. You see? Okay. सेन मुराद कह रहे हैं कि आज हम इस्लाम की जो ये सारी चीजें हैं, कुरान है, उसमें फिर हदीस है, सीरा है, बायोग्राफी है, तो ये कितने हद तक सही है, नहीं है. ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये बहुत लेटर आई हुई है, 200 साल के बाद इसको गढ़ा गया है ताकि एक लेयर बने, और कुरान का जो असल मकसद था वो पूरा करप्ट हो चुका है इन किताबों की वजह से, या इन इस्लामिक हिस्ट्री जिन लोगों ने घड़ी है उसके वजह से जो कुरान का असल मैसेज था वो करप्ट हो गया है, उस पे एक लेयर आ गई है. और जिस तरीके से रॉबर्ट स्पेंसर साहब ने भी इस चीज को की निशानदेही की है, उसी तरीके से आज जो है वो सेंट मुराद साहब भी हमारे सामने बताएंगे कि उनके अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या है, असलियत कुरान की क्या है, और इन चीजों को जो बताई गई है, गढ़ी गई है, ये क्यों सही नहीं है. Yes, Saint Murad, please continue. Yeah, so for example, before I start the presentation,
I want the people to think. The name Muhammad is mentioned only 4 times in the Quran, but you have Jesus mentioned multiple times and Moses over 100 times. So why? It is because the Quran never knew Muhammad in the beginning. So later writers, they added Muhammad into it, and they added the whole story of Muhammad to the Quran. This is what I am arguing, and as you translate, I will start showing people the PowerPoint. यस यस सेन मुराद कह रहे हैं कि कुरान में मोहम्मद नाम जो है वो सिर्फ 4 बार आया है, और इसके बरक्स अगर आप देखें तो जीसस का नाम कई बार आया हुआ है, और मोसेस का नाम, मूसा जिसको कहते हैं हमारे मोमिन हजरात, तो मूसा का नाम 100 के ऊपर बार आया हुआ है। तो ऐसे क्यों? उसकी वजह यह है कि कुरान को मोहम्मद के बारे में पता ही नहीं था। ये लेटर ऑन जो है इसको ऐड किया गया है, और इसी पे आज पूरा मुद्दा सेन मुराद साहब का रहेगा, और वो हम सबके सामने प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। ओके, आई विल टेक द स्क्रीन। Okay, am I seen now? Yes, yes, we can see the presentation. Okay, so I will talk about the standard Islamic narrative hoax, and I call it the standard Islamic narrative like Yasser Qadi, because he said that. What is the sin? What is the standard Islamic narrative? Well, you have the exegesis of the Quran. This will be what Al-Tabari says, Al-Qurtubi, these people. You have the hadith, sayings of Muhammad. You have the biography of Muhammad. You have Asbab al-Nuzul, which is why the verses came down from heaven. And you have the Mecca and Medina phases. So they say some verses in Mecca, some in Medina. The question is this stuff valid to crack the Quran? Meaning, can we really understand the Quran using this stuff or something else? You see? दोस्तों, इन्होंने इसका नाम दिया है बड़ा जबरदस्त, सिन। आप लोग पता है सिन मतलब क्या होता है? गुनाह होता है। तो इन्होंने सिन नाम दिया है स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव, और वो क्या है? इसमें 5 चीजें इन्होंने शामिल की हुई है। एक तो कुरान है, उसके बाद हदीस है, उसके बाद बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद है, यानी सीरा जिसको कहते हैं हम, रसूलुल्लाह की जीवनी के ऊपर जो बातें लिखी हुई है। फिर उसके बाद असबाब नुज़ूल है, यानी जो कुरान की आयतें हैं वो किस मौके पर नाजिल हुई, उसका पसे मंजर क्या था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों वो आयत नाजिल हुई, उसको कहते हैं असबाब नुज़ूल। और 5वीं चीज है, 2 फेजेस इस्लाम के हैं, एक मक्का वाला फेज इस्लाम का, रसूलुल्लाह का, और दूसरा मदीना वाला फेज, मदनी उनकी जिंदगी है। तो क्या ये काफी है कुरान को समझने के लिए, उसकी बातें जानने के लिए? जी, यस सेन मुराद, प्लीज कंटिन्यू। Okay, so is this a Persian Quran from Persia, Iran? If I were to give you a Spanish book and ask you to explain it in detail, or let's say an Urdu book or a Hindi book, do you think it would be a good idea to ask someone who knows Spanish? Then why, when it comes to the Quran, we usually ask people who do not know Arabic? I am talking about Al-Tabari, Al-Baghawi, these people. These exegesis of the Quran, Al-Tabari from Tabaristan, Iran, Al-Baghawi also Persian, these people did not know very good Arabic. Why should I listen to them? You see, this is a question. ओके, तो सेन मुराद का सवाल इस पे ये है कि अगर मिसाल के तौर पे एक स्पेनिश बुक है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए, तो क्या ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि उससे, यानी उसको एक स्पेनिश इंसान जो स्पेनिश जानता है, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है कि उसी से कहा जाए कि भाई इसको एक्सप्लेन किया जाए? तो आप लोग सब लोग कहेंगे हाँ। तो फिर अगर ये बात सही है, ये दुरुस्त है, ये लॉजिकल है, तो भाई फिर जब कुरान की बात आती है तो हम उनसे क्यों डिस्क्रिप्शन उसका लेते हैं, उसका डिटेल उनसे क्यों लेते हैं जिनको, जो अरेबिक नहीं है? और उन्होंने मिसाल दी है इसकी तबरी की,
क्योंकि तबरी जो है उन्होंने हिस्ट्री भी लिखी हुई है और कुरान की कमेंट्री भी की हुई है, तफसीर भी लिखा हुआ है, हालांकि वो जो है वो अरबी नहीं है। फिर अल बगवी जो है वो भी अरबी नहीं है। ऐसे कई सारे नाम आपको मिल जाएंगे जो कि अरबी नहीं है, अरबी नहीं जानते, लेकिन कुरान की तफसीर उन जैसे लोगों ने की हुई है। यस मुराद। Most of these people, they were Persians who didn't speak Arabic well. This is why the exegesis of the Quran is laughable. A lot of things when you read in the tafsir of the Quran, you will find is very laughable. And back in 2020, I made videos proving that the Umayyads and the Abbasids, they were from Central Asia. And this is how they look in all the pictures. All the pictures of very early Muslims, they looked like Asians. Okay? ओके, यस। तो कहते हैं कि ये जितने भी मोस्टली नाम आते हैं ये सब पर्शियन है, जिनको अरबिक जो है अरबी बोलने भी ढंग से नहीं आती थी। और इसी वजह से जब आप कुरान की तफसीरें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। यानी जो इसको समझता है अगर वो जब तफसीर पढ़ेगा इनकी तो उनको हंसी आएगी, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये इनको तो ढंग से अरबी भी नहीं आती है। और इसी वजह से 2020 में सेंट मुराद साहब ने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें उन्होंने साबित किया था कि जो उमायद्स है और अब्बासिड्स है वो सेंट्रल एशिया के थे। और ये जो उन्होंने एक इमेज डाली हुई है, अगर इनको देखना है तो ये आप इनको देख के समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के लोग थे। यस मुराद। Now, what about the caliph's role in it, or khalifa, as we say in Arabic, the khalifa of the Muslimin? We are not 100% sure of their motives. A lot of politics was going on. So, why even listen to them? It is because a general Islamic consensus this is a bad idea. So, you see, just like today, Sahil, there is politics. So, the caliph used to decide if this word in the Quran means this or means that. That's why we have all these contradictions in the exegesis of the Quran. ये कह रहे हैं कि जो खलीफा होते हैं उनका रोल क्या है, उनका रोल क्या है। तो अगर आप देखें तो उनका जो मोटिव है कि वो क्यों कर रहे थे वो 100% आपको समझ में नहीं आता है, क्या एक्चुअल मोटिव था उनका। और हम ये भी देखते हैं कि काफी ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही थी उनके वहां पे। और वो जो कुरान का जो माना वो लेते थे या जो तफसीर करते थे वो अपने अपने फायदे के हिसाब से या जो चीज उनको मनवानी होती थी वो उस हिसाब से उसको जो है उसका माना लेते थे, उसकी तफसीर करते थे। तो ये कहते हैं कि मैं फिर ऐसा अगर इस पे इजमा भी है तो मैं इसको क्यों मानूं, ये एक बैड आइडिया है, ये कोई सेंस नहीं बनाता। यस मुराद। Ironically, the Quran is the only book where if you want to know the meaning of a word, you never open a dictionary. Instead, you go to Persians who neither lived in the same century as Muhammad, nor were Arabs, nor lived even close to the Hijaz or modern day Saudi Arabia. ये कह रहे हैं, हाँ, ये कह रहे हैं कि ये जो बुक है कुरान, इसको अगर आपको समझना है तो आप नॉर्मली क्या होता है कि कोई अगर आपको किसी बुक को समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है तो आप डिक्शनरी ओपन करते हो, डिक्शनरी को रिफर करते हो, उसमें जाके आप चेक करते हो। लेकिन यहां पे मामला पूरा उल्टा है। आप डिक्शनरी ओपन करने के बजाय आप किसके पास जाते हो? आप पर्शियंस के पास जाते हो, जो कि मोहम्मद साहब के जमाने में भी नहीं थे। मतलब उनके जमाने में वो थे भी नहीं, वहां रहते भी नहीं थे, वो अरब भी नहीं है, बल्कि जो करंट डे सऊदी अरेबिया है जिसको हिजाज कहा जाता है उसके आसपास भी नहीं रहते थे वो। यस मुराद। And the main problem with these interpretations is that they are built on flimsy reports or just very weak reports. This guy said to this guy, said to this guy. Who are these people?
Why should I base my Quran translation on these tafsirs that are clearly a big sham? So if you want to translate the Quran, how can I just go to these Persians who didn't know Arabic? This is just the very simple question. And who are these guys? This guy, this guy, this guy? Random people. तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके इंटरप्रिटेशन में ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो एक सिस्टम पूरा लाया हुआ है सनद का, इस्नाद का, और जो रावियों का उनका पूरा जो सिस्टम है, यानी किताब उन्होंने लिखी तो पूरा एक सिस्टम बना दिया कि भाई मैंने इससे सुना, मैंने इससे सुना, उस वो कहेगा मैंने फला से सुना, मैंने फला से सुना। तो ये कौन लोग है, कौन है ये लोग जिनका नाम लिया जा रहा है? और मैं कुरान को समझने के लिए या उसकी तफसीर को समझने के लिए मैं इन लोगों के पास क्यों जाऊं जो कि अरबी भी नहीं थे, जो कि अरबिक जानते भी नहीं थे ढंग से? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। यस मुराद। Okay, so what is the sin Quran exegesis? Who are these people? This is Al-Tabari. A very big theme, or just the main idea in all Quran exegesis, is that anything the Quran commentators do not know the meaning of, they put it in the afterlife because they know that no one can come back to life and prove them wrong. An example would be the word Kawthar in Surah 108, verse 1. They say it means it is a river in paradise, or it is the sons of Muhammad. So it is two completely different things, which is pure comedy. अच्छा, तो ये कहते हैं कि ये जो सिन है, स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव, और इसमें जो तफसीर की जाती है, तो इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझे, जहां पे ये लोगों को कोई एक चीज समझ में नहीं आती थी तो ये उसका डिफरेंट अलग अलग मीनिंग बता देते थे जो कि मैच भी नहीं करता है। अभी मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, और उसको क्या करते थे वो, जो जिसको नहीं समझ में आती थी बात, उसको कयामत के दिन के ऊपर ये लोग कह देते कि यार ये कयामत के बाद के मामले हैं, इसमें ज्यादा चीज बोली नहीं जा सकती है। तो ये एक मार्केटिंग, गंदी मार्केटिंग टेक्निक है। जैसे इन्होंने एक मिसाल दी कौसर, कुरान में एक जो छोटा सा सूरा है जो मोमिन हजरात हमारे नमाज में पढ़ते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो इसमें जो कौसर वर्ड है, इसका अगर एग्जांपल ले तो ये जैसे अत-तबरी है, अब ये अत-तबरी की बात करें, उसका एग्जांपल दे रहे हैं ये मुराद साहब। तो कहते हैं कि अत-तबरी जो है वो कहता है कि इसका माना है कि जन्नत की एक नदी कौसर का। फिर उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि मोहम्मद साहब के बेटों को कहा जा रहा है इधर कौसर। तो ये क्या कॉमेडी चल रही है कि दोनों में सेंस ही नहीं बनता, कहाँ जन्नत की नदी और कहाँ पे जो है वो मोहम्मद साहब के बच्चे बेटे। तो ये कॉमेडी है। यस मुराद। Also, in all these tafsirs, they say the phrase, the people of knowledge differed about this issue. About everything. In Arabic, they say, اختلف أهل العلم. But about everything, even if قل هو الله أحد, again, there are differences. When you ask today's Arabic-speaking Muslims, why do commentators differ about every single issue in the Quran? They will say this is because of the mercy of Islam. And I am sure you are getting this even with your audience. Yes. This is not because the Islamic exegesis is merciful. It is because it is really ignorant about what the Quran is saying. And just this reply shows the stupidity and the absurdity of someone saying this is how Islam is merciful. Contradictions are mercy. This is very stupid, of course. यार बड़ी जबरदस्त बात मुराद साहब ने कही हुई है कि अक्सर जब आप तफसीर इन लोगों की पढ़ेंगे जैसे जैसे तबरी की है अभी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं उनके मीनिंग में ये कहते हैं कि भाई जो अहले इल्म है, पीपल ऑफ नॉलेज, अहले इल्म यानी जो इस्लाम के उलमा है, वो इस मामले में इख्तिलाफ रखते हैं। और इसी वजह से तबरी जो है वो कई सारे इख्तिलाफ को बयान भी करता है। तो वो कहते हैं कि
अक्सर जगह पे ये मिलेगा कि अहले इल्म जो है वो इख्तिलाफ करते, बल्कि ये कह रहे हैं कि हर जगह पे आपको मिलेगा कि ये अहले इल्म इख्तिलाफ करते हैं। अच्छा, मुराद साहब कहते हैं कि भाई अगर आज के जो मुस्लिम अपोलोजिस्ट है, मुस्लिम स्पीकर्स है, मुस्लिम उलमा है, जब आप उनसे ये पूछोगे कि यार इतने सारे इख्तिलाफ क्यों है भाई, ये इतने सारे इख्तिलाफ काहे, तो वो कह देंगे भाई ये तो अल्लाह की रहमत है। आपने भी सुना होगा कई सारे मुस्लिम स्पीकर्स को, तो वो कह देंगे कि भाई नहीं ये अल्लाह की रहमत है। तो मुराद साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बात रहमत की नहीं है, ये पागलपन है, ये स्टुपिडिटी है। तो मामला बिल्कुल साफ है कि कुरान जो है वो अपने माने में, अपने एक्सप्लेनेशन में साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, इस वजह से इतने सारे डिफरेंसेस आए। अच्छा, कॉमन मुसलमान तो छोड़ दीजिए, बल्कि इख्तिलाफ यानी डिफरेंसेस भाई, इख्तिलाफ यानी डिफरेंसेस बोल लीजिए, कॉन्ट्रडिक्शंस बोल लीजिए, तो ये कहते हैं कि ये स्टुपिडिटी है और इसमें इसमें कोई सेंस नहीं बनाता ये चीज कि ये इख्तिलाफ हो। अच्छा, कॉमन मुसलमान को तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे मुराद साहब बात कर रहे हैं जो अहले इल्म है, पीपल ऑफ नॉलेज है, उनमें ही इख्तिलाफ है चीजों को लेके कि असल चीज क्या है, वजह क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। यस मुराद। Now, another thing in all these tafsirs or exegesis of the Quran is the word Allahu A'lam, meaning Allah हाँ, is more knowledgeable. And fraudulently, they translate it in English as Allah knows best, which is wrong. It says Allah is more knowledgeable. Why do they have this phrase? It is not because they are humble, it is not because they are good people. It is because they really do not know what the Quran is talking about. वाह, मुराद साहब तो आज पूरे धागे खोल रहे हैं, पूरी धोती खोल रहे हैं। तो ये कहते हैं कि इसी वजह से आप देखिएगा, जो तफसीर अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगह पे, बल्कि मैं इसमें मेरा भी एक पॉइंट ऐड कर देता हूं कि आप अगर कोई फतवे की वेबसाइट आप ले लीजिए या कोई मौलाना से आप सामने से कोई सवाल कर लीजिए, तो वो लास्ट में एक जुमला ऐड कर देंगे, अल्लाहु आलम। हमने भी देखा ना कई सारी जगह पे, हम जब इस्लाम क्यूए का आर्टिकल आपको बताते हैं, कोई तफसीर बताते हैं, तो वो लास्ट में ये चीज ऐड कर देते हैं, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, मुराद साहब कहते हैं कि अल्लाह आलम का जो असल मकसद ये है कि अल्लाह ज्यादा जानता है। ये मतलब नहीं है कि अल्लाह बेहतर जानता है या अल्लाह बेस्ट जानता है, अल्लाह नोज दी बेस्ट, इसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब है अल्लाह इज मोर नॉलेजेबल। तो ये जो वर्ड ये लोग या जो ये स्टेटमेंट ये लोग यूज करते हैं, इससे तो यही समझ में आएगा कि यार ये आलिम कितना बेचारा हम्बल है, कितना जमीन से चिटका हुआ ये बंदा, इसके अंदर कितनी वो शालीनता है कि भाई इतना आलिम, इतना बड़ा आलिम होने के बाद भी वो लास्ट में कह रहा अल्लाह आलम। तो ये कहते हैं कि ये कोई हम्बलनेस नहीं है। उसकी असल वजह ये है कि उनको खुद को पता भी नहीं है कि कुरान क्या बात कर रहा है। ये इस वजह से वो लोग डाल रहे हैं सेफर साइड होने के लिए कि गलत भी हो गए तो अल्लाह आलम के ऊपर, अल्लाह के ऊपर ढकेल दो, अल्लाह जो है ना वो माफ कर देगा। थैंक यू। यस मुराद, प्लीज कंटिन्यू। Now, picture this, and the audience, I want them to think about this. If someone comes and says, "Excuse me, where is the nearest Starbucks? The nearest Starbucks in the street, or any other coffee shop," a random person. And the other guy would say, "Well, basically, there are 9 opinions." What do you think? Do you think this is someone I can trust? इन्होंने एक मस्त मिसाल दी। वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई आपसे सवाल करता है या आप किसी से सवाल करते हैं कि भाई सबसे नजदीकी स्टारबक्स या कोई कॉफी की दुकान है या वड़ा पाव की दुकान आप पकड़ लीजिए। तो अगर कोई पूछे कि भाई सबसे नजदीक वाला किधर है, और जिससे पूछा गया ये नालायक साहब की देखिए फोटो, तो उनका फोटो लगा के वो बता रहे हैं कि वो सामने वाला अगर आपको जवाब दे रहा है कि भाई देखो बेसिकली इसके बारे में 9 ओपिनियंस है,
कि सबसे नजदीक वाला स्टारबक्स कौन सा है। तो आप उस नालायक के बारे में क्या सोचेंगे? आपको फैसला करना है और मुराद साहब अभी आगे बताएंगे। यस मुराद। Yeah, so the person will say, "You, sir, you are crazy," and he will not talk to him again. तो वो आदमी बोलेगा कि भाई तू पागल है, और वहां से चुपचाप वो आदमी निकल लेगा, क्योंकि ऐसे पागलों से जो है ना ओपिनियन नहीं ली जाती, ना कोई चीज उनसे मालूम की जाती है। यस मुराद। So who you would trust more if the same question is asked? I will say 61st 9th Avenue, or just one answer, because I know where is the near Starbucks. So who would the person trust more? This is the question. तो ये कहते हैं कि आप किस पे ट्रस्ट करोगे। आपने पहले वाले से पूछा, उसने बोल दिया कि भाई इसके बारे में नो ओपिनियंस है, और एक इंसान है जो आपको एग्जैक्ट बता रहा है कि भाई ये 61 नाइन्थ एवेन्यू पे सबसे नजदीक वाला स्टारबक आपको मिलेगा। यानी आप जुहू गली के पास जाओगे तो सबसे पहले आपको साहिल की पाव भाजी की दुकान मिलेगी। इस पे आप ट्रस्ट करोगे या वो 9 ओपिनियन वालों पे ट्रस्ट करोगे? यस मुराद। Okay, now we will move to the Sunnah of Muhammad. Did it come from Arabia as it should? No, it came from Transoceania. Let's look at these people. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, he wrote Sahih ओके, लेट मी al-Bukhari. ट्रांसलेट दैट वन Okay, मुराद। ओके, तो ये अगर आप देखें, अभी हमने तफसीर की बात की थी इससे पहले, अब ये कर रहे हैं बात किसकी? सुन्ना की, जिसको हदीस भी कहा जाता है, जो हदीस का कलेक्शन है, रसूलुल्लाह की जिंदगी। तो ये कहते हैं कि क्या ये अरेबिया से आया हुआ है सुन्ना? तो ये कहते हैं नहीं, ये अरेबिया से नहीं आया है, बल्कि आप अगर मैप देखेंगे तो ये जगह है ट्रांसोशेनिया, ठीक है, उज्बेकिस्तान में किधर पड़ता है ये। तो ये कहते हैं कि वहां से आया हुआ है। अब ये आगे एग्जाम्पल बताएंगे, जो सुन्ना जो मुहद्दिस थे उनके बारे में अपने को बताएंगे। जी सेंड मुराद प्लीज। so we have here as-Sihah as-Sitta. We have al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abi Dawood, these people. Let's see, where were these people born? Were they born in Mecca? Al-Bukhari born in Uzbekistan. Nisapuri born in Iran. Qazwini born in Iran. Al-Ash'ath, Iran. Al-Tirmidhi, Uzbekistan. An-Nasa'i, Turkmenistan. And these are the places where these people, you get your sunnah from people who were never from Arabia. वाह वाह। अच्छा भाई लोग, आप लोग देखते हैं कि हम लोग जब स्ट्रीम में कोई हदीसों का हवाला देते हैं तो आपने यही सब नाम सुना होगा। हदीस की जो किताबें हैं, सही अल बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिजी और सुनन नसई। अच्छा, इसको कुतुबे सित्ता भी कहते हैं, सियाह सित्ता भी कहते हैं, ठीक है। सिक्स सही बुक, ठीक है। अच्छा, करेक्ट बुक, आप उसका ट्रांसलेशन कर लीजिए। तो अब आप अगर देखते हैं इनके जो राइटर्स है, जैसे मिसाल के तौर पे सही अल बुखारी लिखने वाले कौन है? मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी। ये कहां से है भाई? सऊदी से है क्या? मक्का से है? मदीना से है? कहां से है? नहीं नहीं नहीं, ये दो जगह से नहीं है। कहां से? वो उज्बेकिस्तान से है। सही मुस्लिम, मुस्लिम इब्ने हज्जाज अल नीसापुरी, ये कहां से है? ईरान। चलो भाई, दूसरा भी नहीं आया। मोहम्मद इब्ने माजा अल कज़वीनी, ये कहां से है? ईरान। सुलेमान इब्ने अल अशहद, जो कि अबू दाऊद लिख रहे हैं और फेमसली इमाम अबू दाऊद उनको कहा जाता है, ईरान। फिर मोहम्मद इब्ने ईसा अल सलमी अल तिरमिदी, ये कहां से है? उज्बेकिस्तान। अहमद इब्ने शुएब अल नसई, कहां से है? तुर्कमेनिस्तान। कोई भी अरब से नहीं है, कोई मक्का से नहीं है, कोई मदीना से नहीं है। आप सोचो, ये हालत है। यस मुराद। So let's pinpoint them on a map. So we have this map. Here Uzbekistan, here Turkmenistan, here Iran. Arabia is way, way, way far. No one from Arabia.
अब देखिए मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको बताया गया है ये जो 6 किताब के जो राइटर है वो ये 3 लोकेशन से है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से। इनका सऊदी अरब से दूर 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 तक का भी वास्ता नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस है सऊदी अरेबिया के लिए। ये हाल है। यस मुराद। Plus, oral traditions survive at the area it was born in. For example, the indigenous people of America. Or if I want to know about yoga, I will ask people from India because there was this tradition passed down. I will not go to someone from Finland. So, since all Sunnah writers came from places other than Arabia, then the claim of oral traditions being passed down from the Prophet Muhammad is a complete fraud. ओके कहते हैं कि ओरल ट्रेडिशन जो होता है वो अगर उसको आगे बढ़ना है तो जिस जगह पे वो ट्रेडिशन चलता है, जहां पे बॉर्न होता है, वहां से आप उसको लोगे तो वो सरवाइव करेगा। इन्होंने एक मिसाल दी योगा की, यानी कहते हैं कि योगा का मुझे डिटेल अगर जानना है तो मैं किससे जानूंगा? कोई हिंदुस्तानी से जानूंगा जो इंडियन है, इंडिया का है, या मैं उससे जानूंगा जो फिनलैंड का है? सेंस बनाता है कि फिनलैंड वाले से जाके हम योगा का डिटेल निकाले, उसका रूट क्या था वो निकाले। तो आप अगर इसी तरीके से देखते हैं कि ये जितने भी हदीसों को जिन्होंने कंपाइल किया, लिखा, ये सऊदी अरब से या अरेबिया के ये लोग थे ही नहीं जहां से ओरल ट्रेडिशन इनको मिल रहा था रसूलुल्लाह के बारे में। तो मुराद साहब कहते हैं कि ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। यस मुराद। Now let's talk a little bit about Sahih al-Bukhari because I say it's a hoax. Sahih al-Bukhari doesn't have one original manuscript. This Moroccan scholar wrote a whole book about it. Until now, no one has debunked him. This is the name of the book in Arabic. Sahih al-Bukhari Nihayat Ustura. In English would be Sahih al-Bukhari, the end of a myth. Now require him would only require, debunking him requires one thing, a manuscript. That never happened. It doesn't have any वाह original manuscript. वाह। तो ये कहते हैं कि ये जो सही बुखारी जो करते हैं, क्या ये हकीकत भी है, क्या ये होक्स है? तो कहते हैं कि सही बुखारी का एक भी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि मैं इसमें एक बात ऐड कर दूंगा कि सही बुखारी का तो छोड़ दो, मुकम्मल कुरान का भी कोई ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सही बुखारी का भी कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है ओरिजिनल। और इसी वजह से ये जो आपके स्क्रीन के सामने एक शख्स की तस्वीर है, ये एक मोरक्कन स्कॉलर है, ठीक है, और इन्होंने एक किताब लिखी हुई है इसी के ऊपर, और आज तक किसी ने भी इनको डिबंक नहीं किया हुआ। क्या है इनका किताब का नाम? ये क्या है? सही अल बुखारी निहायतुल अस्तूरा, जिसका इंग्लिश का मीनिंग है सही अल बुखारी द एंड ऑफ अ मिथ। यानी इन्होंने उसका खात्मा किया है, इस हकीकत का या इस मिथ का इन्होंने खात्मा किया है, ये प्यारे मोरक्कन स्कॉलर ने। अच्छा, अगर किसी को इनको डिबंक करना है तो एक ही तरीका है। वो एक तरीका क्या है कि बुखारी साहब के जमाने की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो पेश कर दिया जाए, इनकी बात पूरी गलत साबित हो जाएगी। लेकिन आज तक ऐसे हुआ नहीं, दैट नेवर हैपेंड। यस मुराद। So I just added one thing, Murad, that Yeah. leave Sahih al-Bukhari, we even do not have the complete Quran, the manuscript of complete Quran. In fact, we have given challenge that anyone who brings us the entire Quran from the period of Muhammad or from Usman, we will give them 5 lakhs Indian rupees. Yeah. But They will no never one find has, it. accepted this challenge, and till date, no one has come and took this challenge and shown us the original manuscript of the entire Quran. Yes, it does not exist.
Simple answer. Yeah. Okay. So Muslim scholars, they call themselves scholars, they created a pseudoscience called Ilm al-Rijal. I say this is hocus pocus because this is not science. They say science of men because, of course, when you create a story much later, you have to create these people so that the story at least have some basis. But this is wrong. You could ask, what about the others? Sahih Muslim and the rest of the six. Well, their case is even worse than Bukhari. They do not have any original manuscript or even late manuscript. How do I know? This Moroccan scholar showed this exactly in his book. Plus, these writings are not all about Muhammad. You have the story of the she monkey getting stoned. Where is Muhammad in this story? You know why isn't he there? Because Bukhari is a book of folk tales that you tell your children so that they sleep back in the day. You see? Okay. ये कहते हैं कि अब इन्होंने, या दुनिया तो सवाल करती है, तो इन्होंने क्या किया, एक सूडो साइंस निकाला मुस्लिम उलमा ने. किसका, क्या नाम है उसका? इल्मुर रिजाल. इल्मुर रिजाल, द साइंस ऑफ मेन. रिजाल मेन को कहते हैं, ठीक है. इल्म जो है, इल्मुर रिजाल, उसको नॉलेज पकड़ लीजिए या साइंस पकड़ लीजिए. तो ये कहते हैं कि ये सब बोगस चीज है, ये निकालना भी. अच्छा, इन्होंने क्यों निकाला है? क्योंकि कुछ तो वेट लगे इसका, यानी कुछ तो ऑथेंटिसिटी लोगों को लगे कि यार ठीक है, देखो इन्होंने इतना सारा सब चेकिंग विकिंग करके, इन्होंने हदीसों को फिल्टर विल्टर करके हमारे सामने पेश किया, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑथेंटिक ही होंगी. तो ये कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है बकवास है. और सही मुस्लिम और सही बुखारी का आप छोड़ दीजिए, जो बाकी की किताबें हैं उसको तो और जबरदस्त तरीके से इन्होंने, ये जो मोरक्कन स्कॉलर है, उन्होंने अपनी बुक में उसको एक्सपोज किया हुआ है. और तीसरी चीज उन्होंने ये कही है कि ये जो किताबें हैं, इसमें बातें लिखी हुई है, उनका मोहम्मद साहब से कोई लेना देना भी नहीं है. यानी इन्होंने एक मिसाल दी कि भाई वो शी मंकी जो थी, हमने उस पर स्ट्रीम भी की हुई थी ना, कि एक बंदरिया को जो है वो रजम कर दिया गया था पत्थर मार मार के. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही थी? अडल्ट्री कर रही थी. अडल्ट्री कर रही थी वो. तो उसको क्या किया? पत्थर मार के खत्म कर दिया. तो ये कहते इसमें तो मोहम्मद कोई है ही नहीं इसमें. तो ये फोक टेल्स है, या वो दादी नानी की कहानियां हैं जो बच्चों को सिखाई जाती, सॉरी सुनाई जाती है, ताकि वो रात में चैन की नींद या उनको नींद आ जाए. तो ये इस तरीके की बातें इन किताबों में लिखी हुई है. यस मुराद. Yeah. In Hindi, does the word crazy mean pagal? हाँ, पागल. यस. Yes. So tell the people that the people who wrote this story are very pagal. Pagal, pagal. अभी मेरे को लगता है, अभी देखो एडम साहब को सुन सुन के हमको क्या लगता है अभी, कि थोड़े दिन में एडम साहब जो है वो संस्कृत में स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देंगे. तो अभी सेंट मुराद को सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में सेंट मुराद भी हिंदी में स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देंगे. तो कहते हैं कि ये जो किताब जिन्होंने लिखी हुई है, ये बड़े, यानी बड़ा 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 पागल था वो. पागल पागल था वो. पागल स्क्वायर हो गए वो सारे लोग. डबल पागल हो गए जी. Yeah. Now let's talk a little bit about the biography of Muhammad, or the Sirah. Something very important is that Al-Mansur, the second Abbasid caliph, is the one who actually requested Ibn Ishaq to write the biography of Muhammad for his son Al-Mahdi. You see, so this is not for the Ummah, this is for his son, to tell him the stories at night. Ibn Ishaq wrote this biography 130 years after so-called Prophet Muhammad's supposed death. And this is how he looks from Central Asia. This is Al-Mansur, second Abbasid caliph. Okay.
तो ये कहते हैं कि अभी हम जो है वो सीरा के ऊपर बात करेंगे, बायोग्राफी के ऊपर बात करेंगे, सीरतुर रसूलुल्लाह के बारे में बात करेंगे। तो ये कहते हैं कि ये अबू जाफर मंसूर जो था, अल मंसूर, ये दूसरा खलीफा था एबेसिड का, और इसने सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था इब्ने इस्हाक को कि भाई आप मोहम्मद साहब की बायोग्राफी को लिखे। और किसके लिए किया था उन्होंने? अपने बेटे के लिए किया था, जिसका नाम था अल मेहदी। उसके लिए उसने इब्ने इस्हाक को रिक्वेस्ट किया था कि भाई लिखो, रसूलुल्लाह के बारे में लिखो। अच्छा, वो लिखते हैं, कहते हैं कि इब्ने इस्हाक जो है उसने जो सो कॉल्ड मोहम्मद साहब की डेथ है, क्योंकि वो भी कंफर्म नहीं है, इन्हीं किताबों से मिलती हुई है, तो कहते 130 साल, रसूलुल्लाह की सो कॉल्ड डेथ के 130 साल के बाद उनकी बायोग्राफी लिखी है इब्ने इशाक ने, वो भी किसके रिक्वेस्ट पे? अल मंसूर के रिक्वेस्ट पे। यस मुराद। Now, the problem is the original of Ibn Ishaq is lost. The original of Al-Bakkai, who is Ibn Ishaq's supposed student, is lost. The original of Ibn Hisham, who supposedly preserved Ibn Ishaq, is also lost. The book of Robert Spencer, Did Muhammad Exist?, shows very well the problems with the biography of Muhammad, and also the book Crossroads to Islam show very well how actually archaeology leads to Abdul Malik ibn Marwan. He is the original founder of Islam. वाओ। कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है अब इन बायोग्राफीज में? इब्ने इस्हाक की जो ओरिजिनल बायोग्राफी थी वो गुम गई है। यानी अब इनके पास ना कुरान की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, बुखारी की नहीं है, मुस्लिम की नहीं है, बायोग्राफी का भी वही हाल है, इब्ने इस्हाक की गुम गई। इब्ने इस्हाक का जो स्टूडेंट था उसका उसकी जो जिसके पास थी वो भी गुम गई। उसके बाद इब्ने इशाम की बायोग्राफी जो है वो भी गुम गई। तो रॉबर्ट स्पेंसर साहब अपनी किताब मोहम्मद एग्जिस्ट में ये सारे प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है। और उसी की तरह एक किताब है क्रॉस रोड्स टू इस्लाम। इसमें भी आर्कियोलॉजिकली जो है उसमें पता चलता है हमें, और उन्होंने बताया है कि जो इस्लाम का जो रचयिता है, जो असल फाउंडर है, वो अब्दुल मलिक इब्ने मरवान है। यस मुराद। Now, let's talk a little bit about Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul, the literal meaning is verses flying down from heaven, as you can see here in the picture. But Muslim translators, of course, translated as, why was this verse revealed? This is one of the hoaxes that they do. ओके, तो अब बात करते हैं असबाब की, असबाब नुजुल। अच्छा, इसका जो लिटरल मीनिंग है ये वर्ड का, असबाब नुजुल, इसका जो असल मतलब है, उसका लिटरल मीनिंग है कि आसमान से वर्सेस जो है वो नाजिल हो रही है। वर्सेस फ्लाइंग डाउन फ्रॉम हेवन, वो आसमान से जो है वो नाजिल हो रही है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन जो मुस्लिम मुतरजिम है, जो ट्रांसलेटर है, उन्होंने इसको क्या ट्रांसलेट कर दिया कि भाई क्यों वर्सेस नाजिल हुई, व्हाई वाज दिस वर्स रिवील्ड। तो दोनों में फर्क है। असल मतलब उसका वो नहीं है जो हमारे मुस्लिम जो ट्रांसलेटर है, मुतरजिम है, वो ट्रांसलेट करते हैं। असल मकसद उसका मतलब ये है कि ऊपर से नाजिल हो रही है, वो ऊपर से उतर रही है। और मोमिन हजरात जो है वो क्या कर देते हैं, उसका मतलब क्यों उतरी है। यस सेन मुराद। Now, this is a highly narcissistic, self-centered approach to the Quran, later created by Muslims after owning a complete Quran. So let's say they own a complete Quran by the 10th century, then they started this Asbab al-Nuzul. Now, on one level, it is made to cover up the fact that they don't know what the Quran is actually saying. And on a deeper level, the idea was crafted to forge or create the life of Muhammad into the Quran.
when in reality the Quran does not know Muhammad. We always ask, why does the Quran never talk about Muhammad in a very blunt way? Well, because it doesn't. It was added later by these Asbab al-Nuzul and by all these standard Islamic narratives sin. ओके, ये कहते हैं कि ये जो पूरा नाटक जो रचा गया असबाबन नुजुल का, ये 10th सेंचुरी में जब इनके पास कंप्लीट कुरान इन्होंने बना लिया, उसके बाद इन्होंने ये अप्रोच जो है नार्सिसिस्टिक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच इन्होंने गढ़ा है। जब इनके पास 10th सेंचुरी में 10th सेंचुरी में इनके पास जब कुरान मुकम्मल आया था, तब या इन्होंने बनाया था कुरान, तब इन्होंने ये सारी चीजें गढ़ी हुई है। क्यों गढ़ी हुई है? 2 वजह बताते हैं मुराद साहब। एक तो ये क्योंकि इनको नहीं मालूम था कि भाई कुरान असल में कह क्या रहा है, तो फैक्ट को छुपाने के लिए, असलियत को छुपाने के लिए या उस पे एक लेयर ऐड करने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। और अगर और गहराई से इसको अगर देखा जाए तो इन्होंने ये इस वजह से किया ताकि रसूलुल्लाह की जो जिंदगी है या रसूलुल्लाह का जो कैरेक्टर है उसको गढ़ा जाए, उसको बनाया जाए या उसको गढ़ा जाए। लेकिन असल बात तो ये है कि कुरान को मोहम्मद कौन है ये पता ही नहीं है। कुरान एकदम ओपनली या एकदम क्लियरली मोहम्मद साहब के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ये असलियत है। यस मुराद। Now we will talk a little bit about Mecca and Medina, or should I say Muhammad and Moses. You see, the sin standard Islamic narrative, it claims some verses were revealed in Mecca, some in Medina. Some surahs were revealed in Mecca, some in Medina. But the reality is, Muhammad's immigration or hijrah from Mecca to Medina is a hoax. It is remodeled on Moses' exodus with his people out of Egypt for being persecuted for their new religion. And also you have in the hadith that Muhammad is the new Moses. You have this all over the hadith as well. Now the details of this scam are not to be discussed here because it's just too much detail. ओके, अब क्योंकि इन्होंने बाकी 4 चीजें पहले कवर की थी, अब ये 5वीं चीज जो है मक्का और मदीना की, बल्कि ये कहते हैं कि मक्का और मदीना के बदले लिखते हैं कि मोहम्मद और मूसा। अच्छा, जो स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव है उसका दावा ये है कि ये जो वर्सेस है, ये जो आयात है या जो ये सूरे है, वो कुछ सूरे जो है मक्का में नाजिल हुई और कुछ सूरे जो है वो मदीना में नाजिल हुई। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो मोहम्मद साहब की जो हिजरत है मक्का से मदीना, ये एक्चुअली एक धोखा है, ये एक होक्स है, ये इसको बनाया गया है। किसके तर्ज पे, किसके सिमिलैरिटी पे बनाया गया है? मूसा की सिमिलैरिटी पे इसको रीमॉडल किया गया है। जैसे कि मूसा जो है वो अपने लोगों के साथ इजिप्ट से बाहर आए थे क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, क्योंकि वो एक नया मजहब लेके आए थे मोनोथिज्म का। तो वो जो जुल्म हो रहा था उस वजह से उनको इजिप्ट से वो और उनके मानने वालों को निकलना पड़ा। उसी तरीके से ये मोहम्मद साहब के ऊपर इसको फिट किया गया है और कई सारी हदीसों में आपको मिल जाएगा कि भाई ये मोहम्मद साहब जो है वो नए मूसा है, या जिस तरीके से मूसा अपनी कौम को या अपने लोगों को लेके निकले थे, उसी तरीके से मोहम्मद साहब भी जो है वो मक्का से मदीना में निकले हैं। अच्छा, ये जो पूरा स्कैम है इसको यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको यहाँ तक रखेंगे हमारे मुराद साहब। यस मुराद। So this is another sin standard Islamic narrative hoax to make the Quran fit the story of Muhammad. Now, adding insult to injury, no one actually agrees which verses are Meccan and which are Medinan. They are fighting. اختلف أهل العلم, of course, as you know. Sometimes half of the verses in Mecca and the other half is in Medina. ओके, ये कहते हैं कि ये जो पूरा स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव जो गढ़ा गया है, ये
मोहम्मद साहब की जिंदगी को कुरान के हिसाब से फिट करने के लिए ये सारी चीजें गढ़ी गई है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जख्म ये बढ़ा रहे हैं, ये कहते हैं कि ये जो अहले इल्म है इन्हीं में इख्तिलाफ है कि भाई कौन सी वर्स जो है वो मक्का में नाजिल हुई, कौन सी वर्स जो है वो मदीना में नाजिल हुई। बल्कि कॉमेडी की बात तो ये है कि क्लेम यहां तक है इनका कि आधी वर्स जो है वो मक्का में नाजिल हुई, आधी वर्स जो है वो मदीना में नाजिल हुई। यहां तक इनका इख्तिलाफ है भाई। यस सेन मुराद। Yeah. So now I want you to imagine Mecca and Medina. And let's say, for example, we were traveling there. Then I tell you, hey man, let's go grab some. And after 2 to 4 weeks on a camel, I tell you, coffee. What do you think of this? I think this is pagal, pagal, pagal. तो ये मिसाल दे रहे हैं कि भाई जैसे एक वर्ड नाजिल हुई या एक बात बोली जा रही है कि भाई आओ हम लेते हैं, ठीक है। इतनी बात बोल के रुक गए एक जगह पे, यानी मक्का में रुक गए फॉर एग्जाम्पल। अब उसके 2 से 4 हफ्तों के बाद हम मदीना में पहुंच के फिर बोल रहे हैं कि भाई कॉफी कॉफी लेते हैं। आधी बात कहाँ की थी? मक्का में आओ लेते हैं। क्या लेते हैं? वो कहाँ के बोल रहे हैं? मदीना में कॉफी। तो ये सब क्या चल रहा भाई? ये पागल 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 है। अभी पहले पागल स्क्वायर था, अभी पागल क्यूब हो गया है। So now these are things that are not mentioned in the Quran. They only come from the sin standard narrative. Hijrah, immigration specifically from Mecca to Medina. This is not in the Quran. Isra and Mi'raj in Arabic, which is translated as night journey fraudulently, which is Muhammad going to the 7 heavens. It's not in the Quran. The doctrine of abrogation is not in the Quran. The black stone, Ashura, Muhammad's wives, companions, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, the 5 pillars of Islam, and many, many more. All of these things come from the sin standard Islamic narrative. It is not in the Quran. ओके, तो ये कहते हैं कि क्या क्या चीजें कुरान में नहीं है। उसमें से हिजरा जो है, रसूलुल्लाह जो मक्का से मदीना हिजरत किए थे, तो वो कहते हैं कि ये कुरान में नहीं है। इसरा और मिराज यानी रसूलुल्लाह वो घोड़ा और खच्चर और गधे के बीच वाले जानवर में जो उड़ के अल्लाह के पास गए थे मिराज की रात को, जिसको ये लोग गलत वे में ट्रांसलेट करते हैं नाइट जर्नी कह के, रात का सफर, तो वो कुरान में नहीं है। फिर जो मनसूख वाला जो इनका ये है एब्रोगेशन वाला जो डॉक्ट्रिन है इनका, वो कुरान में नहीं है। ये जो काला पत्थर है हजर अस्वद, ये कुरान में नहीं है। आशुरा, ये कुरान में नहीं है। रसूलुल्लाह की बीवियां, ये कुरान में नहीं है। रसूलुल्लाह के सहाबा, ये कुरान में नहीं है। ईद उल फित्र यानी रमजान ईद, ये कुरान में नहीं है। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद, ये कुरान में नहीं है। फिर जो 5 स्तंभ है पिलर से इस्लाम के, ये कुरान में नहीं है। और बहुत बहुत सारी ऐसी बातें जो कि स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव है, सिन है, ये कुरान का हिस्सा नहीं है। ओके, वन क्वेश्चन हियर सेंट मुराद, द डॉक्ट्रिन ऑफ एब्रोगेशन, सो दे quote that verse. There is a verse in Quran, I think it's in Surah Baqarah, we have done stream also, where Allah says that he sends some better verses if or he let that verse forgotten. So it's mentioned in the Quran, right? Yeah, but the word nasakha, Yeah. it means make a copy. You know, nasakha, nuskha, make a copy or a version. Hmm. And the word ayah, it doesn't mean verse. This is a later understanding because the people, they were thinking of the Bible. The reality is the word ayah is a sign. So it says either I give you a sign, I make a copy of it, let's say a miracle, I will make a similar miracle,
or I will let it go forgotten. I will not write it down. This is in my translation because I didn't look at the sin. Nasakha, make a copy. Duplicate. ओके ओके, तो ये वाली वर्ड जो स्टैंडर्ड नरेशन है उसके हिसाब से जो मोमिन हजरात है, मुसाफिर हजरात, वो गेम डालते हैं। ये कहते हैं कि मैं स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव के हिसाब से कुरान को नहीं देखता हूँ, जो असल चीज लिखी हुई है मैं उसके हिसाब से देखता हूँ। तो उसमें जो आया की बात हो रही है उसका मतलब वर्ड्स नहीं होता है, बल्कि वो साइन होता है। साइन, साइन, SIGN, साइन। तो ये कहते हैं कि वो मिरेकल की बात हो रही है कि भाई वो अल्लाह जो है, और वो कॉपी, नसखा का मतलब कॉपी बनाना। तो अल्लाह जो यहाँ पे बात कर रहा उससे एब्रोगेशन का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड नैरेटिव के हिसाब से मैंने उनको एक वर्ड्स प्रेजेंट की जिसपे हमने स्ट्रीम भी की हुई है, तो उसका इन्होंने जवाब दिया। यस मुराद, लेट्स मूव अहेड। So I say enough is enough. The sin doesn't have holes in it, it's one big hole. Like Dr. J. Smith always says, you got the wrong man at the wrong place, doing the wrong thing at the wrong time. Even Muslim scholar Yasser Qadi acknowledges, and he says that the standard narrative has holes in it. Don't worry, I will barbecue the sin on my YouTube channel, Saint Murad. If people like, they could subscribe, because what I'm giving you is just a synopsis. The sin, you could hammer it for years to come. Yes. वाओ, तो कहते हैं इनफ इज इनफ, बस हो गया ये धोखेबाजी। और कहते हैं सेंट मुराद साहब कि जो स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव है इसमें खड्डे नहीं है, बल्कि ये एक एक बड़ा खड्डा है, यानी डार्क होल, बिग होल। तो एक हमारी लैंग्वेज में मिसाल दे दूं, जैसे रोड में खड्डा नहीं है, खड्डों में रोड है, तो वैसा वाला हिसाब हो गया है। और जे स्मिथ साहब कहते हैं कि भाई आप लोगों ने एक गलत आदमी को एक गलत जगह पे गलत काम करते हुए गलत टाइम पर आप लोगों ने गड़ा हुआ है। बल्कि जो इनके एक मुस्लिम स्कॉलर है जिनकी वीडियो हमने कई बार इधर पे चलाई हुई है, यासिर कादी साहब, जिसके बाद काफी बॉयकॉट उनको किया गया USA में, और बाकी मोमिन हजरात भी, उनके जो दोस्त अहबाब थे वो लोगों ने भी उनका बॉयकॉट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक हकीकत बयान कर दी थी। वो जो झाड़ू वाला है, क्या नाम है उसका, वो झाड़ू वाले का, मोहम्मद, यार दोस्तों क्या नाम है वो इसका, हिजाब, मोहम्मद हिजाब, मिमी हिजाब, मिमी हिजाब। तो मिमी हिजाब ने जो है वो अपने चैनल पे उसका इंटरव्यू करके उसने जो एक इस्लाम पर एक हथौड़ा मार दिया था, उसको उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यासिर काजी जो है वो इस तरीके की बात कर देगा लाइव में। उसको बाद में निकालना भी पड़ा, लेकिन वो चूंकि सोशल मीडिया पे जो एक बार आ जाती है फिर उसका निशान मिटाना जो है वो इतना आसान नहीं होता है। तो भाई उन्होंने भी कहा कि द स्टैंडर्ड नैरेटिव हैज होल इन इट, उन्होंने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है। तो हमारे मुराद साहब क्या कहते हैं? मुराद साहब कहते हैं कि भाई मैं इस्लाम का जो ये स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव है इसका पूरा बारबेक्यू कर दूंगा अपने चैनल पे। और कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। वो कौन सी कहावत है यार, आगे आगे देख होता है क्या, अभी तो आगाज है, आगे आगे देखिए होता क्या है। तो कहते हैं कि इसका पूरा मैं सत्यानाश करूंगा मेरे चैनल पे। इनका चैनल का नाम है सेंट मुराद, अभी इस पे तकरीबन 8,000 सब्सक्राइबर है। तो हमारे, और इसमें कहते हैं कि काफी टाइम लगेगा ये सारी चीजों को एक्सपोज करने में, इसकी हकीकत लाने में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सेंट मुराद के चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी हमारे इंग्लिश जानने वाले व्यूअर्स हैं और जो नहीं जानते वो भी थोड़ा इंग्लिश सीख ले और सेंट मुराद के चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम आपको सेंट मुराद के चैनल ऑलरेडी बल्कि पिन किया हुआ है सेंट मुराद का चैनल, तो जल्दी से जल्दी जाके दोस्तों सेंट मुराद के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि
आप लोगों को इस्लाम की हकीकत एक अलग अंदाज में, आप लोग देखते हैं हम लोग एक अलग अंदाज में बात करते हैं, मैं और एडम साहब, और बाकी के जो स्कॉलर्स है वो अलग अंदाज में बात करते हैं, एक्सपोज करते हैं इस्लाम को। तो हमारे मुराद साहब का अप्रोच भी जो है वो अलग है हमारे से, लेकिन बड़ा जबरदस्त अप्रोच है, ये भी जरूरी है। ये सीधा पिलर जो है वो उखाड़ने के बराबर है। तो आप सभी लोग सेंट मुराद के चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस जैसे कि मैंने कहा था कि इन्होंने इतनी मेहनत करके पूरे कुरान का जो ट्रांसलेशन किया हुआ है, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव एक ऐसा इंसान कर रहा है जो जिसकी मातृभाषा अरेबिक है, उन लोगों की तरह नहीं जो अरब भी नहीं है और स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव को लेके वो कुरान का ट्रांसलेशन करते हैं। तो उससे हट के विदाउट स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इन्होंने कुरान की ट्रांसलेशन की हुई है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके उस पीडीएफ को जरूर बाई करें ताकि भाई ने जो मेहनत की है उसका फल इनको जरूर मिले। ही डिजर्व्स दैट। So I request everyone to buy his book, his translation of the Quran, जो कि आपको बाई मी कॉफी का जो लिंक हमने दिया हुआ है वहां से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मुराद। What else you have to say in Okay, addition? so yeah, thank you very much for all this marketing. I am very happy about it. But now, You understood little yeah, bit what I'm telling. yeah, a little bit. I just understand the gist of it. Oh, that's great. So now I say that the sin is a hoax. These tools are not valid to crack the Quran, meaning if I want to understand the Quran because it came from a different place, I can't use these people because all these people came from the wrong place and they are giving different perspectives that are not correct. ओके तो ये कहते हैं कि ये जो सिन है स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव है, ये होक्स है, एक धोखेबाजी है। और ये जो पांचों चीजें हैं, कुरान की तफसीर, हदीस, रसूलुल्लाह की सीरत, असबाब नुज़ूल, और उसके बाद मक्का और मदीना वाला जो दौर है रसूलुल्लाह का, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं कुरान को समझने के लिए, क्योंकि ये उन लोगों से आ रहा है जो कि अरब भी नहीं है, अरबी भी नहीं जानते हैं। तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और उसकी वजह भी बताए कि क्या क्या झोल है पूरी प्रेजेंटेशन में। यस मुराद। Okay, now we will move just to a very short part, which is Muslim and non-Muslim Quran translations and what do they have in common. The ओके question, अभी हम yeah, एक okay. मुसलमान और नॉन मुस्लिम के जो कुरान ट्रांसलेशन की मिसाल हम देखेंगे क्या है उसमें। यस मुराद, सॉरी। The question with the Bible, with the English speakers, is which translation is better? But with the Quran, which translation is worse? Quran translations are so bad and so deceptive that online we have an online meme. They call it the science of bracketology. From all the brackets are much bigger than the text itself. वाह वाह। तो ये कहते हैं कि बाइबल के बारे में जब ये सवाल किया जाता है कि भाई कौन सा ट्रांसलेशन बेहतर है, तो बाइबल के बारे में तो ये सवाल किया जाता है कि कौन सा ट्रांसलेशन बेहतर है, लेकिन कुरान के बारे में तो ये सवाल किया जाता है कि कौन सा ट्रांसलेशन सबसे बेकार है, घटिया है। ये सवाल किया जाता है क्योंकि कुरान का ट्रांसलेशन जो है वो एक तो इतनी गंदी तरीके से किया हुआ है, साथ में डिसेप्टिव भी है, ये धोखेबाजी के साथ किया हुआ है। इसी वजह से एक ऑनलाइन मीम है जिसका नाम है दी साइंस ऑफ ब्रैकेटोलॉजी। आप देखते हैं, आप लोगों में से जितने लोगों ने कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, तो वो मुतरजिम जो होता है, ट्रांसलेटर जो होता है, चाहे वो इंग्लिश होने दो ट्रांसलेशन, चाहे वो उर्दू ट्रांसलेशन होने दो, चाहे वो हिंदी ट्रांसलेशन होने दो, आपको बार बार बीच बीच में आपको ब्रैकेट्स मिल जाते हैं। ब्रैकेट्स में वो अपनी पूरी गेम डालते हैं। तो पूरा जो ब्रैकेट है वो ऐसा हो जाता है कि जो असल वर्ड है उससे बड़ा तो ब्रैकेट हो जाता है,
तो यानी जो मुतरजिम है वो स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव के हिसाब से ट्रांसलेशन करता है और अपना एक पर्सपेक्टिव उसमें डालता है धोखेबाजी वाला. यस मुराद. Now, what did Quran translators have next to them as they were translating? I am talking equally about Muslim and non-Muslim. So you have Robert Spencer, he has his translation, you have Osama Dakdok, and you have the Muslims. They all had the sin next to them. They all had the same material, the same ingredients. ओके, ये कहते हैं कि जो मुस्लिम ट्रांसलेटर है, जो नॉन मुस्लिम ट्रांसलेटर है, चाहे आप मुस्लिम ट्रांसलेटर को ले लो, चाहे आप नॉन मुस्लिम ट्रांसलेटर को ले लो, उसमें उन्होंने ओसामा डैकडॉक के बारे में भी सामने उनकी भी तस्वीर लगाई हुई है, रॉबर्ट स्पेंसर की तस्वीर लगाई हुई है, मुसलमान भी करते हैं. तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इनके जो ट्रांसलेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है? सिन के हिसाब से है. स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव जो उनके सामने है उस हिसाब से उनके ट्रांसलेशन से. यस मुराद. So Muslim and non-Muslim translators of the Quran is the only book in history where if you want to translate it, you never open a dictionary, but you go to these writings by the Persians, who are way too late. Muslim and non-Muslim Quran translators started by translating from Surah 1 without creating their own concordance or their own dictionary. And this will be in our next presentation when I tell you exactly how I did my translation. But for now, these people, they didn't create their own concordance. It is evident from their lack of consistency in word choice. ओके, तो कहते हैं कि कुरान एक ऐसी बुक है हिस्ट्री में कि जब उसको उसका ट्रांसलेशन किया जाता है या देखा जाता है तो डिक्शनरी को नहीं ओपन किया जाता, डिक्शनरी नहीं खोली जाती है, बल्कि आप जाते हो किसके पास? अगेन जो पर्शियंस इनके जो स्कॉलर्स रहे हैं, जो कि काफी बाद में आए हुए हैं और जो कि अरब नहीं है, उनके अकॉर्डिंगली ये चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम ट्रांसलेटर हो, वो उस हिसाब से करते हैं. प्लस जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ट्रांसलेटर है वो स्टार्ट कहां से करते हैं? जाहिर सी बात है, सूरह फातिहा जो सबसे पहला सूरा है, यानी जो स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव है, उसके हिसाब से जो आज के तारीख में हमारे पास कुरान मौजूद है, वो उसके हिसाब से ही करते हैं और उनके पास खुद का एक बेस नहीं होता है. क्यों? और वो कैसे समझ में आता है? जो वर्ड के जो चॉइस उन्होंने किए हुए उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है. इस वजह से ये ट्रांसलेशन जो है वो ये मुराद साहब कह रहे हैं कि ये एक्यूरेट नहीं है. यस मुराद. Now here I will show you because it's a good coincidence you asked about this verse. Here is how the sin corrupts a translation. You have ما ننسخ من آية أو ننسها. Almost every single Quran translation uses the word abrogate a verse. But this is sad because, this is sad. Okay. Just tell the people this part. Yeah, this is not correct. तो कहते हैं कि भाई ये, और यही आयत का हवाले से मैंने इनसे सवाल किया था और देखिए इनके प्रेजेंटेशन में ये आयत भी मौजूद है. तो ये वाली जो आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 उसकी आयत नंबर 106, यहाँ पे मां नंसख और जो आया है, तो ये कहते हैं कि सारे लोगों ने ट्रांसलेशन में जो वर्ड यूज किया है वो एब्रोगेटिव वर्ड्स का किया है. तो कहते हैं ये दुख की बात है. क्यों? अब आगे बताएंगे वो. यस मुराद. Now the problem is they didn't look at the word in every single context. We have 4 times this exact same word, as you can see here, and only once they say abrogate, not all over the place. The Arabic word nasakha has a common theme in all these contexts. So you have here nansakh, nuskhatiha, fayansakh, nastansikh. Do they know the common theme? No, they don't. Why? Because they're thinking in the cage of the sin. They didn't work with the Quran on its own without the later writings by Persians. तो कहते हैं कि ये जो वर्ड है नंसक का, इसके जैसे वर्ड जो है वो 1 2 3 4 4 जगह पे ये वर्सेस है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे उसका माना इन लोगों ने एब्रोगेट किया हुआ है, बाकी जगह पे नहीं
उन्होंने किया हुआ है। तो ये कहते हैं कि इसका कॉमन थीम जो है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, क्या वो जानते हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है? नहीं, वो नहीं जानते हैं। क्यों? और उन्होंने जो किया है वो किस हिसाब से किया है? उन्होंने वो सिन के हिसाब से किया हुआ है। जो स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव ऑलरेडी सेट कर दिया गया है, उस हिसाब से उन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है। यस मुराद। So as you can see here, ما ننسخ من آية. Osama Dakdok, he has it as abrogated verse. Also Robert Spencer and Sahih International, which is a very famous English translation. Do you see any difference between Muslim and non-Muslim translations? This is a question I'm asking the people. ओके, तो सेन मुराद का सवाल है कि ये वर्ड्स का अगर आप सॉरी, तो ये कहते हैं कि ये वर्ड्स जो है, इसका ट्रांसलेशन अगर आप एक मुस्लिम ट्रांसलेटर का आप देखो या नॉन मुस्लिम ट्रांसलेटर का देखो, तो ओसामा डैकडॉक साहब ने भी इसको एब्रोगेट की ही बात की है, वॉट एवर वर्ड्स वी एब्रोगेट। फिर रॉबर्ट स्पेंसर साहब ने भी वही वर्ड यूज किया है, वी डू नॉट एब्रोगेट, और रेवलेशन वर्ड यूज किया है। और जो सही इंटरनेशनल है, जो कि मोस्टली वाइडली यूज होता है, उन्होंने भी एब्रोगेटिव वर्ड्स की बात की हुई है। तो क्या आप लोगों को कोई फर्क नजर आ रहा है एक मुस्लिम ट्रांसलेटर और एक नॉन मुस्लिम ट्रांसलेटर का के बीच में? यस मुराद। So I say creating more sin-based translations is like beating a dead horse, meaning it is not a good idea to create more Quran translations that are using the same ingredients. It is mostly a waste of time. तो कहते हैं मुराद साहब के भाई, अगर नॉन मुस्लिम नया, यानी जो लोग आ रहे हैं जो नया ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो अगर वो भी स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव के हिसाब से ही अपना ट्रांसलेशन रखेंगे, तो ये एक मरे हुए घोड़े को मारने के बराबर है। इसमें कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आप वही चीज बार बार रिपीट करते जा रहे हो। यस मुराद। So here we have, for example, Robert and Osama. They say jihad means fight the infidels. This is the sin understanding. I would, on the other hand, would say jihad used to mean exert effort, make effort. But the sin turned it into holy war and fighting the infidels. We get this from the Sunnah, and it's not very clear in the Quran. It's as if they say gay only means homosexual, but I say in the 50s, gay used to mean happy, but now it only means homosexual. So in my translation, it's like an onion. I have two layers. I am giving the people the two layers. How did the original author of the Quran mean the word, and how the sin turned it into what we understand today? ओके, तो कहते हैं कि जैसे अगर आप इन दोनों का ट्रांसलेशन ले, ओसामा डैकडॉक का और रॉबर्ट स्पेंसर का, तो इनके नजदीक जिहाद का मतलब जो है वो है काफिरों के साथ लड़ाई करो, ठीक है? क्योंकि वो सुन्ना से उसका डिस्क्रिप्शन लेकर उन्होंने जिहाद का मतलब ट्रांसलेशन उस तरीके से किया हुआ है। तो मुराद साहब कहते हैं कि जिहाद का जो असल मकसद है या उसका जो मतलब था, माना था, वो है कि आपने एफर्ट डालना है, एक्सर्ट एफर्ट। लेकिन जो स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव है, उसने क्या कर दिया, उसको होली वॉर में तब्दील कर दिया। फिर एक मिसाल वो और देते हैं कि गे जो है, इसका मतलब क्या होता है कि होमोसेक्सुअल है आज की तारीख में, यानी गे को होमोसेक्सुअल ही माना जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो 50s था, उसमें गे का मतलब होता था कि आप खुश रहे या खुशी, इसको कहते थे। लेकिन अब होमोसेक्सुअल हो गया है। तो ये कहते हैं कि मेरा जो ट्रांसलेशन है, उसमें मैंने दोनों लेयर ऐड किए हुए हैं। जो उसका जो राइटर है या जो ऑथर है, उसका क्या माना था, और स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव ने उसको क्या चेंज कर दिया, वो दोनों चीज इन्होंने अपने ट्रांसलेशन में बताई हुई है। यस मुराद। So when people say what's the difference between my translation and Osama and Robert, I will say you are comparing apples to oranges. It's not that we are competing, it's that we used a totally different approach
Do not compare apples to oranges. तो कहते हैं कि ये ऐसी बात हो गई कि आप अगर इनके ट्रांसलेशन को दूसरे के ट्रांसलेशन के साथ मैच करेंगे, तो यही बात हो गई कि यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विथ ऑरेंजेस, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। यस मुराद। Now, the Muslim side, you have here the Muslims and the non-Muslims. The Muslims say the Quran cannot be 100% understood because it is from Allah, it is a miracle. But on the other side, the Christians, they say Quran can't be 100% understood because it is from a madman or the Quran is just corrupt. ओके, तो मुस्लिम पर्सपेक्टिव ये है कि कुरान जो है उसको इस वजह से 100% समझा नहीं जा सकता क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से है, खुदा की तरफ से है। और जो नॉन मुस्लिम ट्रांसलेटर है, जैसे कि सामने इन्होंने तस्वीर लगाई हुई है, वो ये कहते हैं कि भाई कुरान को 100% इस वजह से नहीं समझा जा सकता क्योंकि वो एक पागल इंसान की तरफ से है, इस वजह से उसको 100% जो है आप नहीं समझ सकते। यस मुराद। But the problem is that both sides rely on the same standard Islamic narrative. So both of them are using the exact same material. तो दिक्कत ये है कि भाई दोनों जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं और उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उनका जो स्टेटमेंट है वो दोनों स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव पे निर्भर होकर वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। यस मुराद। The difference is the Muslims, most of the time, they are liars. They are trying to make Islam look better. On the other side, they are sincere and they try to say it as it is. But in the end, they are all oranges because they are all using the same material. They all go back to Tabari, they all go back to Bukhari and the same stuff. तो कहते हैं दोनों में फर्क लेकिन ये है कि जो मोमिन हजरात है, हमारे मुसाफिर हजरात, ये झूठे हैं क्योंकि वो जब धोखेबाजी करते हैं तो वो इस्लाम को अच्छा दिखाने की कोशिश में लगे होते हैं, इस वजह से धोखा करते हैं। और जो हमारा दूसरा साइड है, नॉन मुस्लिम ट्रांसलेटर्स है, वो सिंसियर है, यानी वो सच्चे हैं, जैसी चीज है वैसी वो बात करते हैं। लेकिन मसला वही है कि दोनों जो है वो रिलाई किस पे कर रहे हैं? स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव, यानी वही तबरी में, बुखारी में जाके वो चीजों को वहां से दिमाग में बिठाते हुए वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। यस मुराद। Now, we will test now the people how they are good with cooking. If I give you white sugar and eggs, baking soda and vanilla and milk, what will you make in the kitchen? ओके, कहते हैं कि आप थोड़ा कुकिंग जो जानते हैं उनसे समझते हैं कि अगर आपको 5 इंग्रेडिएंट्स दिया जाए, 5 चीजें दी जाए, शक्कर दिया जाए, अंडे दिए जाए, बेकिंग सोडा दिया जाए, वैनिला दिया जाए, दूध दिया जाए, तो आप लोग क्या बनाएंगे? वी आर गेटिंग आंसर्स मुराद। केक, केक, Yes. केक। मोस्ट ऑफ देम आर टेलिंग केक। Well, they are right. So you see, you can get an amazing cake like these people here with their Quran translation, or you could get a horrible cake like these people, the Muslims, with their Quran translation. But the moral of the story is same ingredients, same result, meaning it will always be a cake because you are using the same ingredients. तो कहते हैं कि ये अगर इंग्रेडिएंट्स दिया जाए तो दोनों बनाएंगे तो केक ही, यानी एक जो है वो थोड़ा अच्छा केक बनाएगा, जैसे कि आप राइट साइड में देख सकते हैं, और मोमिन हजरात की क्रिएटिविटी तो आप लोगों को पता ही है, तो वो इस तरीके का खतरनाक गंदा सा केक बनाएंगे लेकिन चूंकि वो इंग्रेडिएंट सेम है तो चाहे वो सत्यानाश कर दे केक का, लेकिन बनाएंगे दोनों केक ही। यस मुराद। So we've got a big problem. What is the solution?
a Quran translation that totally ignored the sin and worked with language only, aka the Murad translation, my translation. But people, they should stay tuned because this will be our next live stream. I will tell the people exactly how I did it. I did it without touching the sin at all. वाह। तो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका, सलूचन क्या है इसका, सलूचन। बक 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 बक, किसको याद आया वो मीम? तो कहते हैं कि मुराद साहब ने क्या किया, मतलब इसका सलूशन ये है कि कुरान का एक ऐसा ट्रांसलेशन होना चाहिए जो पूरी तरीके से स्टैंडर्ड इस्लामिक नैरेटिव को इग्नोर करे, खुट्टे लाइन लगाए, उसको लात मार के सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की बेसिस पे उसका ट्रांसलेशन करे। तो वो क्या चीज है? वो चीज है हमारे मुराद साहब की दी मुराद ट्रांसलेशन। यस मुराद। Yeah, so now I have finished my presentation and I will get back to you now. Oh, that was really a great presentation. Murad, thank you so much. It was wonderful to see Islam from a different perspective, because even when we do the stream, when we do the discussions with Muslims, or when we present our case, it's based on the standard Islamic narrative only. We present them as per the translation that is available. We go to Tabari, we go to the Bukhari, Sahih Muslim, and the other books. But your perspective is very different, and definitely you have already shared me the PDF with your translation. I'll definitely read that. Yes. दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज का मुराद साहब का प्रेजेंटेशन, जरा बताइए। और अगर कोई सवाल आप लोगों के पास है मुराद साहब के लिए, तो आप सुपर चैट के जरिए से सवाल कर सकते हैं मुराद साहब से। सो मुराद, रियली fantastic the presentation that you have shared, learned so many things from a different approach, and we'll do the second presentation on Friday. So I just asked people if they have any question for you, they can send the super chat. And meanwhile, दोस्तों, मुराद के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले प्लीज। यस मुराद। Yeah, thank you very much, and I'm very happy that you enjoyed the presentation and the people as well. And now I am ready to take not one or two questions, but a lot of questions, because this is a very new perspective. So, yeah. ओके, अच्छा दोस्तों, जो भी हमारे इंग्लिश स्पीकिंग मोमिन हजरात है जिनको अंग्रेजी आती है, और सेन मुराद साहब की इंग्लिश जो है बहुत साफ है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंडिंग है, एकदम कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं। तो जो मोमिन हजरात जो इंग्लिश जानता है, अगर सेंट मुराद साहब से आपको डिस्कशन करना है, कोई सवाल करना है, तो लिंक अभी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, आप जुड़ के इनसे बात कर सकते हैं। Meanwhile, we'll take some super chats and let's see that they have any question for you. Gary साहब कह रहे, this channel has slowly become Christian evangelist channel, trying to convert pagan, heathen Hindus who go to Christian hell, thanks to evangelist Adam. यार गैरी साहब, कितना अंदर से अंदर वो रखोगे यार, जलन रखोगे, द्वेष रखोगे यार। ये चैनल पे तो कभी हम लोग जो है वो इस्लाम के अलावा कभी बात ही नहीं करते भाई। कभी कभार एक्सेप्शन में कभी कोई आ गया डिस्कशन, बल्कि यहाँ तो हमारे एडम साहब बैठ के तो तुम्हारे सनातन का दिफा करते बैठते हैं मोमिनों के साथ, क्रिश्चियन होते हुए। यार क्या बात करते हो गैरी साहब, होश के नाखून चबाओ मेरे दोस्त। किसी की क्या कहते हो उसको, किसी की दुश्मनी तुमको इतना भी वो ना कर दे कि तुम जो है ना वो नाहक बात करने लगो, तुम डिसऑनेस्ट हो जाओ। साहिल साहब यार, मेरे को इस पे टेलीग्राम पे एक बंदे का मैसेज, टेलीग्राम नहीं सॉरी, इस पे डिस्कॉर्ड पे एक बंदे का मैसेज आया कि तुम क्रिश्चियन हो गया। क्या बोलूं मैं?
देखो मतलब अभी रिप्लाई देना भी मतलब बेवकूफी है उस बंदे को। तो इन लोगों को यार समझ में नहीं आता कि आज तक साहिल के चैनल पे कौन सी क्रिश्चियनिटी की बात हो गई। अरे मैं क्रिश्चियनिटी तो छोड़ दो, मैं तो यहाँ पे मैं जब बात करता हूँ मैं तो हिंदुइज्म पे भी बात नहीं करता, मैं तो सीधा बिल्कुल मोमिन को लताड़ देता हूँ कि भाई इंग्लिश में बात करो। वही मैं बोला ना, सिर्फ वो तो एडम साहब हाँ, रहते, वो तो सब झेल लेते। कोई हिंदू पर्सपेक्टिव से आके बात करता उस पे भी बात कर लेते, कोई अगर क्रिश्चियनिटी की बात करता है तो उस पे भी कर लेते। तो भाई धोखेबाजी नहीं करो गैरी साहब। एक्स मुस्लिम चैनल है, बात इस्लाम पे हो रही है। यहाँ कहाँ क्रिश्चियनिटी और कहाँ हिंदुइज्म और कहाँ तीसरा कुछ आ रहा है। हाँ। और देवेंद्र भाई प्लीज स्टूडियो लीव कर दीजिए, आपके लिए नहीं है स्ट्रीम, मोमिनों के लिए। Okay, Macmall. Hi guys, I'm challenging ex-Muslim Sahil to debate with me. Can I join on stream? I'm from Turkey. Macmall Saab, if you can speak in English, today we have a guest, Saint Murad. So today you can have discussion with him, and once you complete discussion with him, yes, you can debate with me as well. So no issues. Link share किया अमित साहब आपने? हाँ कर दिया, पिन भी कर दिया। हाँ, so we have already shared the joining link. We have pinned the comment, so you can join through that link and have the discussion on today's topic. कार्तिक सिंह कह रहे हैं लगता है अरब में नया एक फिरका बनेगा, मुराद फिरका। So Murad is telling that it seems that there will be a new sect in Arab that will be a Murad sect. Oh, this is the same word in Arabic, firqa, yeah. Maybe, yeah. जस्ट फन साहब कह रहे, अच्छा मैं उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे बीच में हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का कमेंट भी मुझे नजर आया था। तो आई एम श्योर हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब ने भी देखा होगा, तो जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो भी जुड़ जाएंगे। आप सभी लोग स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। जस्ट फन कह रहे, शी मंकीज ने अडल्ट्री की है, हाउ डिड ही फिगर आउट हु वाज हर हस्बैंड। यार देखिए जस्ट फन भाई, आपने या जो भी आप तो दिमाग लगा रहे अपना, और मोमिन हजरात से दिमाग की तवक्को आप नहीं कर सकते। मोमिन हजरात से आप कहां से दिमाग की तवक्को करोगे? तो वो सब जैसा लिखा हुआ है सब आंख बंद करके मान लेते हो। आंख बंद दिमाग बंद मान लो बस। एक्स मुस्लिम जाहिल साहब कह रहे हैं गैरी पागल पागल है। हाँ, डबल पागल है वो, पागल पागल पागल। एग्नोस्टिक इंडियन कह रहे हैं एडिटर साहब से कहिए सेन मुराद के इंट्रो के बाद 2 वीडियो अलग से एडिट करके शॉर्ट वीडियोस अपलोड करे, एक इंग्लिश में और दूसरा साहिल की आवाज में हिंदी में। ठीक है एडिटर साहब, अगर सुन रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट देख लेना आप। ब्लैकपिंक भाई आ गया हीरो कह रहे हैं, यानी हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का उन्होंने स्वागत किया था। ब्लैकपिंक भाई कह रहे इतना झूठ बोला सच लगा, लाइट सो मच फेल्ट ट्रू। बिल्कुल सही कहा आपने। राज त्रिवेदी कह रहे हैं भाई एडम कहाँ है? सर आ जाएंगे जैसे ही वक्त उनको मिलेगा। एग्नोस्टिक इंडियन साहब कह रहे हैं एडिट 2 सेपरेट वीडियो विद साहिल वॉइस एंड मुराद वॉइस। चलिए ये करेंगे हम। सनी साहब कह रहे हैं आई सॉ ट्वीट फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प अबाउट इस्कॉन गुरु एंड आई ट्वीट अबाउट सपोर्ट एक्स मुस्लिम ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग शैडो बैन। कैन वी डू ट्वीट जिहाद टू ऑन ट्विटर? बिवेयर ऑफ फेक मैसेजेस मैसेज टू। बिल्कुल हम ट्वीट जिहाद कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई सनी भाई। अगर आपके ट्वीट पे अगर रीट्वीट करना है तो अभी हम करवा देंगे, आप लिंक शेयर कर दीजिए ट्वीट का। अमलन पड़ी साहब कह रहे साहिल जी आपके साथ वड़ा पाव खाने का प्रोसीजर, सर वक्त आएगा खाएंगे फिर। योगेश यादव भाई थैंक यू सो मच। यार सेंट मुराद से कोई सवाल है तो करो यार, ही इज वेटिंग फॉर द क्वेश्चन। हिंदू लव पठान कह रहे मेल्ड मोहम्मद बायोग्राफी FW बुरले फॉर कंटेंट। ठीक है सर, आप पहले भी बोले थे, मैं देखता हूं, फिर से एक बार सेंड कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे मेलों में वो घूम गया होगा। किंग सीकर भाई नए मेंबर बने, थैंक यू। पोलोरी प्रदीप साहब कह रहे ट्रांसलेशन फीस अनुवाद की हुज्जत। अरे एक्चुअली ये आपको जो है पोलोरी साहब, इनका जो ट्रांसलेशन है ना वो खरीद के आपको करना पड़ेगा। स्वप्निल घोरपड़े कह रहे हैं इन इन्फोसिस यूके मुसाफिर हैव क्रिएटेड ए ईमेल ग्रुप एंड आर शेयरिंग नबीज गुड डीड्स ऑन एजुकेटिंग काफिर अबाउट दीन। आई हैव द डॉक्यूमेंट विथ यू। तो भाई आप वो जो है एचआर के साथ शेयर करिए, शेयर इट विद द मैनेजमेंट। आप ऑफिस में काम करने जाते हो क्या वहां पे वो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी यूज करके? अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, अगर ऑफिशियल ईमेल आईडी, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर ऑफिशियल ईमेल आईडी करके कर रहे हैं तो इट कैनॉट बी एक्सेप्टेबल।
तो मैं तो आपसे कहूंगा कि शेयर दोज ईमेल्स और वो जो ग्रुप का जो भी एडमिन है उसका इंफॉर्मेशन अपने एचआर तक पहुंचाए दैट दीस गाइज आर डूइंग दिस। और दूसरा क्या डॉक्यूमेंट है वो हम लोगों के साथ में शेयर कीजिए, अगर कुछ है दिखाने लायक तो हम इधर बात करेंगे। टेलीग्राम पे आप मेरे को हाँ दे दीजिए या ईमेल पे मेरे को दे दीजिए। हाँ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि चूंकि वो अगर इंटरनल ईमेल सिस्टम का है और अगर आप बाहर वाले के साथ करते हैं तो फिर आप भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तो वो सारी चीजें देख के फिर शेयर करिएगा। निशांत राव कह रहे ब्रदर मुराद, नॉट ऑल मुहद्दिस आर फ्रॉम आउटसाइड, द फर्स्ट मुहद्दिस मुअत्ता मालिक सीम्स टू बी फ्रॉम मदीना। यस, क्वेश्चन फॉर यू। Muwatta Malik? Yeah, Muwatta Malik, the hadith book that we have, Imam Yeah, Malik, yeah, Muwatta but of Imam Malik. when it says Medina, remember that that doesn't necessarily mean Medina in Saudi Arabia, because Medina means the city. And by the city at these days, most of the time they used to mean Baghdad in Iraq. So this is not proof as you think. वाह भाई, नया पर्सपेक्टिव है। निशांत भाई, आपको समझ में आया होगा यार, बड़ा जबरदस्त सवाल था। ये कहते हैं निशांत राव भाई कि भाई आप कहते हैं कि कोई भी मुहद्दिस जो है वो सऊदी से नहीं था या वो मक्का मदीना के वहां से नहीं था, तो जो पहले मुहद्दिस जिनकी ये बात करते हैं मुअत्ता इमाम मालिक, तो वो तो मदीना से थे। तो इस पे हमारे मुराद साहब ने इनको जवाब दिया है कि भाई जो मदीना जब आप बोलते हो तो मदीना सिटी को कहा जाता है, ये जरूरी नहीं कि मदीना वो वाले जो सऊदी अरेबिया में मदीना है ये उसकी बात हो रही है। और दूसरी चीज, जो मदीना का जो मेजरली जो माना लिया जाता था वो सिटी ऑफ बगदाद से लिया जाता था जो कि इराक में है। तो ये उनका जवाब है। Kannadiga कह रहा है, हाई मुराद, व्हाट डू यू थिंक व्हेन द वर्ल्ड विल लीव इस्लाम एंड हाउ सून यू एंड अदर्स विल बी एबल टू एजुकेट अदर्स? It depends on the regime. So, for example, you have Iran and its regime, it's powerful. So, if Iran, for example, within the years of Donald Trump, they removed this Islamic, let's say, cancer regime, then a lot of people will leave Islam by default. I do not know when will this happen, but definitely as time goes on, the more people will leave Islam, because the internet is Islam's worst enemy. No matter how much you censor, still the internet will win, and Islam will, with time, it will be much, much smaller. It will never disappear, but it will be a minority. Just Fun is asking, when who decides Sahi or no Sahi? The Caliph. This is something that no one talks about. The Caliph decides, because you can't say something about Muhammad unless the Caliph approves of it. Because remember, the Caliph, he was part of the family of Muhammad some way or another. So you are talking about his grandfather. So if he married the little girl, then the Caliph will marry a little girl. So the Caliph and the politics is a very big part of all of this. It's never discussed. It's as if there are some ulama talking about this stuff in a dark room. No, where is the Caliph in all of this? Politics. India First is asking, where we get history next 100 years after the death of Muhammad? I don't understand the question very much, but let me tell you that the very first thing that appeared after the death of Muhammad, if he existed, would be 200 years too late, because the people they were forging, they were fabricating when they were in power. The caliphs also did it. They are the ones behind it. Trendo to Murad sir, does Bakka means Mecca in Quran? Of course not. Why would the Quran say Bakka and Mecca? Mecca, we do not know exactly where it was, because we know all the problems with Mecca. But Bakka, it is the same Bakka mentioned in the Bible, which is very close to Jerusalem. In Arabic, it's Wadi al-Buka.
So this is something, and this is something else completely. Karna talks, if Quran and Hadith are fake, how Islam grown too big? Because they breed like rabbits. They have 5 children, 10 children. This is how. Tales of Jambu Dweep, what is Murad views on King Salman? Um, Mohammed bin is Salman, he's Saudi talking Arabia. about MBS? Well, Yes, I yes. think he is an atheist and he's trying to do renovation, and he doesn't like Islam. That's the reality. He doesn't like it at all. But of course, he never says that in public. Okay, Hindus love Pathans is saying Muhammad copied Islam from Judaism via Zayd ibn Amr, and Zayd ibn Amr was Meccan monotheist before Muhammad. What is your view? Well, this comes from the standard Islamic narrative. We do not see the name Zayd ibn Amr in any sources outside of Islam, outside of these books, which were written over 200 years too late. So Islam, it didn't come from Muhammad. It came actually started from the Umayyads, who had nothing to do with Muhammad, but they were far north. कमल चौहान कह रहे हैं मुराद भाई नमस्कार, का आपके स्ट्रीम में भी दिमागी अपंग आते हैं क्या, और क्या वो भी जाहिल वाली हरकत करते हैं? सो कमल भाई, सेन मुराद साहब अभी लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट नहीं किए हुए, तो ये एक्सपीरियंस अभी उनको नहीं हुआ होगा. मुराद, आर यू डूइंग लाइव स्ट्रीम्स? On my channel, very rare, I make videos. Okay, you are not doing as of now, right? The live streams? I go Taking with other callers? people. I go with other people like you, but I do not make that on my channel very much. ओके भाई, तो अभी इनके पास चूंकि ये कर नहीं रहे, तो वो अभी इनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा. और कोई मुराद भाई, आपकी तरह सोच का इंसान कितना परसेंट अरब है? सो इज आस्किंग पीपल लाइक यू, हाउ मेनी परसेंट ऑफ अरब्स आर देयर हु थिंक्स लाइक यू? That's very rare. Very, very rare. Like not even 1%. Who go without the Islamic standard narrative. But there are a lot of ex-Muslims even from Arabs, right? Yeah, of course. I am assuming that this man is asking, thinking outside of the sin is very rare, to the point where I do not know anyone speaking Arabic who is using my approach. But if you are talking just ex-Muslims, well, of course you have a big percentage. I do not know how many, but we could say we could start with 10%. Oh, that's great. पारावर्चक अप्पा नए मेंबर बने हैं, और बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया है आपने इस्लाम की सच्चाई सामने लाके. जय श्री राम, हर हर महादेव. सेंट मुराद भैया, भगवान आपको खुश रखे. सो इज जस्ट टेलिंग दैट गॉड ब्लेस यू, स्टूडेंट ऑफ सनातन. Yeah, thank you very much. हर हर महादेव प्यारे भाई. और Kannadiga भाई कह रहा है, Sahil, someday would like to connect with you but not sure how I need to connect. Please let me know how can I reach you. I don't have your WhatsApp number or anything. Kannadiga भाई, इसमें जो नीचे बैनर चल रहा है उस पे से आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा, बट मैसेज में ओनली इफ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, burned Leo कह रहे हैं, Sahil, it's a disrespect to the guest when you suddenly start speaking in Hindi and don't tell him the meaning what you said. Learn manners. Good luck. Oh, I'm really sorry if I have not, if I have interrupted in between, प्यारे भाई. So that was not my intention. Burned Leo साहब. Tita, why converted Muslim? And let me just say that we are in agreement before we start the live stream, so there is no problem between me and Sahil. We are totally in agreement. We know how we're gonna do this, so no problem there. Oh, thank you so much, Murad. Tita साहब कह रहे, why converted Muslims are so excited always?
Well, because they are lied to. And when you think about it, they like certain stuff about Islam that has to do with how it looks. He is very happy to wear the new jalabiyah. He is very happy to wear the new hat. He is very happy to go to the mosque because a lot of times these people they live in isolation in the West, which is very boring. They don't even go out, they don't have friends. Most of these new Muslim converts they just like what they think they know about Islam, but they have no idea about what Islam really teaches. That's why they are so excited. Uh, Ramesh Bhandari is telling we want Murad Bhai to stream also. So requests are coming that even you should start the live streams. Yeah, I will try my best, but it's just that it's not very safe for me also. Yes, that's true. Paravarcha Gappa keh rahe hain, Murad, how and when this cult will be removed? He has already answered this question. इसका उन्होंने ऑलरेडी जवाब दिया, थोड़ा देर पहले जाके आप सुन लेना. शेख जी, are you have any solution of Pakistan and Indian Bangla which believe was given by your ancestor? भाई आपका सवाल जो है ना वो एकदम क्लियर नहीं है राज त्रिवेदी भाई कि एग्जैक्टली आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन अगर मैं जहां तक समझ रहा हूं आप ये पूछ रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान और इंडियन बांग्ला में शायद जो मुसलमान है उसके लिए कोई आपके पास सलूशन, तो भाई एक्स मुस्लिम अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों का काम है कि उन तक बातें पहुंचाएं. अगर आप लोग उन तक बातें पहुंचाएंगे तो लोग बाहर निकलेंगे, तो ये आपको करना है. Tales of Jammu Dweep Caret. Hi Murad, thank you for coming. Is controversy on Mecca's stage show increasing? Is he talking So there about was the a dances? dance, yeah. No, it's not really increasing, and most of these people who do not like this are people who are very much pro-Islam. So it's not that they hate the dancing; it's that they they hate the whole thing. They hate the whole country, and now it's going like in the Arab world. Anything they will talk about it for 2 days and then they will forget. So now it's the stage when they forgot. Deepak Ranjan, do you think will Muslims appreciate Murad translation? So do you think the Muslims will accept your translation? I think they will do the double standard which they always do. They will take parts which they like and use them during the debate. They will say, well, Murad says there is no abrogation. But on the other hand, he will not look into why I didn't put this word in my translation. So it will be their usual tactic. They will use me whenever they like me, and then they will throw me under the bus whenever they don't like me. Kannadiga is asking, do you believe now somewhere every Muslim knows that this book is a myth? A lot of people they know that the Quran is questionable now. At least they know that there is the 7 sleepers of Ephesus. They know that the story of Alexander the Great is a myth. So it's increasing. Of course, it's not as orthodox as before. Because of the internet, you cannot defend the Quran as before. Okay. अच्छा, ये यार कोई कॉलर है जो मुराद से, मोमिन कॉलर हमारा कोई मुराद से, उसने जो प्रेजेंटेशन पूरी दी है हम सबको, अभी कोई है जो उससे डिस्कस करना चाहता है, डिबेट करना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम. एनपी साहब को देख लेते हैं. यस मिस्टर एनपी. एनपी साहब अनम्यूट करें. Yes, please. एनपी. Yes, please. और अमित श्रीवास्तव वगैरह जितने भी यार नॉन मोमिन जुड़ रहे प्लीज मत ज्वाइन करो ना. हेलो. हाँ, यस एनपी. मुस्लिम हैं आप? जी मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, नमाजें पढ़ते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह.
अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अरे रे रे रे, अरे नमाजें पढ़ते हैं, अत्तहियात भी सही से नहीं आता आपको। अभी वो एकदम सडनली पूछते हैं ना, इसके लिए थोड़ा समझे ना। फिर से कोशिश करिए सर। ठीक है, तो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपको, मुराद भाई को? यार अत्तहियात फिर से कोशिश करिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अत्तहियातु लिल्लाहि वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन, ये पूरा खा लिया आपने। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क्या मुहम्मद व मोमिन अला बनेगा बाबा तुम लोग, क्या मोमिन बनेगा। किससे क्या बात करेगा? करेंगे, मुराद साहब से बात करेंगे। इंग्लिश आपको समझ में आई स्ट्रीम? हाँ, समझ में आ गई मुझे। हाँ, तो उनसे बात करना है, जी बिल्कुल, इंग्लिश में करेंगे बात। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। Okay. Murad, we have a caller, a Muslim caller. So he wants to have a discussion with you. Please go ahead, NP sir. Yes. Yes, Mr. Murad, can you explain me about this 100 lashes mentioned in the Quran? Yes. What do you want to know about them? Is it possible? Because I don't believe, the translation they have mentioned by all the translators. If you just, strike 2 lashes, you will go unconscious. So I didn't understand this term, and nobody has made me understand. Made me explain very well regarding this. So I have a doubt about this. If In the Allah will Arabic, give, it says, اجلدوهم 100 جلدة. So that's what it says in the Arabic. So what is your proposed understanding other than this? No, his question is, Sain Murad, his question is, he's not able to understand, or his mind cannot accept that, the punishment of 100 lashes, because if you lash twice, the person will go unconscious. So his question is how these kind of things are written. I mean, no one can bear 100 lashes. yes, correct. So his question is from that perspective. So Yeah. is Right. there any other meaning to that verse, or how to accept that? No, I looked deeply into it. The word jalada, it comes from jild, which is skin. So you lash the skin, and this is what the Quran is saying. So I do not have an answer. I do not know how or why. Maybe you can make 100 lashes which are very light, but I don't know. This is something that we would have to ask the Quranic author. I don't know. Yeah, because Allah तो can't एनपी साहब, हाँ जी। एनपी साहब, मतलब आप तो दिमाग लगा रहे हैं, तो आप मुसलमान क्यों है? हाँ, अभी तक तो हूँ, लेकिन क्यों है? आप लोग ने जो कुरान स्टडी किया है, अच्छे से स्टडी किया माशाअल्लाह। लेकिन आप लोग ने क्या बोलते हैं कि एकेडमिक लेवल पे आप लोग ने स्टडी नहीं किया है, वरना आपका माशाल्लाह नॉलेज बहुत किसने अच्छा है। कहा? मैं देखता हूँ आपका स्ट्रीम, साहिल का, आपका और ये एडम का। सर किसने कहा? कौन सी हमारी बात को आप गलत साबित कर सकते हैं? नहीं, गलत जैसा कि सलात जो है, अभी अरबिक में जो सलात है, लोग ने नमाज ले लिया, ठीक है? और ये जब तो ये 5 अरकान है, सलात है, हज है, ये खाली 2 पे भी आप लोग कोई मुस्लिम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। जो मुल्ला लोग ने हमें सिखाया है, वो सलात नहीं है, ठीक है? बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? आप कुरान ओनली है क्या? यस। ओके, तो नमाजें नहीं पढ़ते? हाँ, वैसे नहीं पढ़ते, जैसा कि अभी कुछ काम आ गया तो वो सब छोड़ के चले जावे, दिल लगा तो पढ़ लेते हैं। फिर कुछ ना कुछ तो अच्छा, वर्शिप खतना हुई करना है है। आपकी? जी? खतना हुई है? क्यों, आपकी नहीं हुई क्या? सर मैं तो वो मुसलमान था जो कुरान, हदीस, सुन्नत सब पे मानता था। मेरी खतना होना तो सेंस बनाता है
आप तो कुरान ओनली है, आपकी आपकी खतना कैसे सेंस बनाएगी जब कुरान में खतना ही नहीं है? बचपन में कर दिया तो अपन थोड़ा अपने को होश होता है ना साहिल साहब। अच्छा अच्छा, आप कुरान ओनली, आप हदीसों को कुछ नहीं मानते, तो कुरान समझते कैसे आप? अभी 1-2 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ और सबका हम्म। ट्रांसलेशन लेके मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो सब कॉपी पेस्ट ही लग नहीं, रहा है मुझे। आपको अरबी नहीं आती है तो आप कैसे? यार, आई थिंक मोहम्मद अली, यू आर फ्रॉम तुर्की, राइट? आई विल टेक यू, गिव मी सम टाइम, ओके? यू आर ऑन बैक स्टेज, गिव मी सम टाइम, आई विल टेक यू, ओके? लेट मी कंप्लीट डिस्कशन विद दिस कॉलर। एनपी साहब, आप एक काम करेंगे, जी, जी, बोलिए। आप थोड़े देर के बाद ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये चलिए, एक तुर्की से एक कॉलर आया है। आप नो इश्यू, आप तो आते ही रहते हैं ना, है ना? आपसे डिस्कशन कर अगली लेंगे। बार बात नहीं, फिर कभी आएँगे। आपके ओके चैनल ओके पे ओके, मैं आऊँगा। आपसे वो, हाँ, कुरान ओनली पे अपन डिस्कशन करेंगे, डोंट डोंट वरी। मजा शुक्रिया, आता है कुरान ओनली के साथ खेलने के लिए भी। हाँ, हाँ, मैं भी थोड़ा और रिसर्च करूँगा, तो ऐसा ही बैठ गया हूँ मैं रैंडमली, तो मुझे अभी सब अच्छे से याद नहीं। करके आना, क्योंकि फिर बहुत, हाँ, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और अ, ऐसा सोच के आना कि अगर आंसर नहीं कर पाए तो फिर वो इस्लाम का लास्ट दिन होगा आपका। जाहिर इंशाल्लाह सी ऐसा बात है ना, अगर आप नहीं सही साबित कर पाए तो आपको हाँ, छोड़ना हाँ। चाहिए। नहीं, नहीं, इंशाल्लाह जो टॉपिक होगा मैं आपको ही बताऊँगा कि ये टॉपिक पे आप लोग कुछ डिस्कशन कीजिए तो उसमें मज़ा आएगा। मुस्लिम को ठीक भी और है। नॉन मुस्लिम को भी, ठीक है? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, कुरान ओनली से आप कोई अच्छा सा टॉपिक चुन के लेके आना। जी, जी, ओके, ओके। ओके शुक्रिया, थैंक यू। ओके, सो नाउ वी हैव मोहम्मद अली with us. Yes, Mohammad Ali, welcome. Hi, how are you? Yes, I'm good. How are you? Thank you. I am also fine. Is it everything okay about my voice, my microphone, etc.? Yes, yes, yes. Absolutely fine. Okay. Now, uh, So, are who you is a it? Muslim? What? Are you a Muslim? Yes, I am Muslim and mu'min. You're mu'min. Wow. Yes. Okay. So, do you pray salah? Do you Alhamdulillah. offer Yes. salah? Yes. Alhamdulillah. Okay. Can you recite Ayatul Kursi for us? Because we take Okay. a small test from every new caller. Okay. No problem. Bismillahir Rahmanir Rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Okay. So, Muhammad Ali, your cam is on. I hope you are a Muslim and not an ex-Muslim. So there is no No, security issue for you, right? I'm Muslim. I'm absolute Muslim. Alhamdulillah. Can I Okay. Can I tell a little about myself so that people might have an idea? In short, take 1 minute and tell about Okay, yourself. brother, I am Muslim. I am from Turkey, 30 years old. I'm an aeronautical engineer and I'm a polyglot. I know Arabic at high level and English and Turkish and Kurdish. And for 10 years, I am doing deep research about Quran. And today I will present some miracles that you have never heard and never seen in your life. And this will be shocking fact, inshallah, in your life. If you let me, Wow. I would like to present some miracles that you will just shock. No words. Okay. So Muhammad Ali, we also have Saint Murad. Sorry, I'm really sorry. Saint Murad with us. Okay. Even he is Arab. I hope you have seen the presentation that he has shared with us just before some time. Have you seen the presentation? I have had a small time. I watched maybe 5 minutes, but I couldn't concentrate on the topic so much. I think you were talking Okay. about So some. what we'll do, since you also know Arabic and you said on a high level you know Arabic, and Saint Murad Yes. is also Arab, I want Saint Murad and you to Your have voice is not clear right discussion. now. Can you repeat? भाई, मेरी आवाज क्लियर है दोस्तों?
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सही से? लेट मी कंफर्म फ्रॉम द ऑडियंस वेदर दे आर एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली। क्लियर है, आवाज क्लियर है बराबर ना? आ मोहम्मद अली, I think there is Hmm. some problem at your end. My voice is perfect. People can hear me. So, now Sain it's Murad, okay. this guy is from Turkey and he has a very high knowledge of the language. Okay, So, no problem. can you have discussion with him, Sain Murad, please? Okay. Okay, no مرحبا problem. مراد، أستاذ مراد، كيف حالكم؟ Marhaba, it's great to talk with you. Thank you. Should I talk English or Arabic? I didn't understand. No, no, English. keep it Audience. English for the audience. Okay. Okay, Mr. Murad, brother, which city are you living in Turkey? No, I don't say exactly my location, but it's just that the clothes I wear are the ones that you see in the picture, but I don't share my location exactly. Okay. You are from where? I mean, you are Arab, right? From where Yes. you are originally? No, He I don't cannot say share that, but I am an Arab. Muhammad Ali. Okay. Muhammad Ali. Okay, let me be very clear. See, we are not here to share our personal details. Okay, Okay, so okay. it's I better understand. you directly have a discussion on Islam rather than asking personal details. Okay. Yes, Murad. So, what question you have for Muhammad Ali? So that since he is have very high knowledge about Islam, Quran, and Arabic, we want to see the discussion. Yeah, I just want him to say what he wants to say, and then we will take it from there. Okay, Okay, brothers, please go ahead, Alhamdulillah, Muhammad Ali. I am one of the grandchildren of Prophet Muhammad. I am Sayyid, Alhamdulillah. Alhamdulillah, I am given high level of info about Quran. And today, when you see all the miracles, you will just yourself decide if I am right or not. The miracles are related to scientific, futuristic miracles that Quran was telling in the time of Prophet. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. We will show them our signs in the horizons of the universe and in their souls, so that until it become clear to them that Quran is haq from Allah and accurate. So I will just make the tafsir of this verse. I will just present some miracles, and everyone can just witness the tafsir Hey, of Muhammad Ali, Yes. how are you? Thank you. I am fine. Whom I am talking with right now? Sahil? The ex-Muslim Arab seeker, you have been emailing me, Yes. and now Adam you're Seeker. here. Yes, He brother. was emailing me as well. All right, so Actually, I was planning to wait until Saturday, but some people wrote me on my YouTube. yeah, why? Right Yeah, now. you jumped in earlier. I was in the live chat, and I was like, okay, let me just have a discussion with him right now, because on Saturday you can come back in again. That's Yes, I will perfectly come, fine. inshallah. But you said you are a Sayyid, right? Alhamdulillah. All right, can you prove the existence of Muhammad from the historical, Yes. archaeological evidences? Yes, I can prove. Okay, prove. Right now, the mushafs that is in Tübingen, or there are some famous mushafs, 3 mushafs. In all of them, the verse Muhammadun Rasulullah exists. So those mushafs, according to archaeological tests, they are in the century of Prophet Muhammad. They are written. Who said so that? if it's written, it is Which approved. mushaf is this? Which mushaf is this? Okay, let me have a look and be sure about the name of the mushaf. All right, let's see. Could I It is just either add one Tübingen, thing? Muhammad Ali, could I just add one thing? Could you just show us where is Muhammad outside of the Quran? Senrad, outside. give him some time. Give him some time. Let him. I want to see which mushaf he is actually going to refer to. I'll go there. Don't worry. I already said that. That's my question from the historical and archaeological evidence. So anyhow, let him bring it up. Yeah. I know which mushaf he's going to bring up. So I'm going to give him यार time. मीनवाइल एडम साहब बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, मुझे तो पता ही नहीं चला आप कब पधार गए, तो वेलकम, थैंक यू सो मच। नूर आ गया है, नूर हाजिर हो चुका है। यार एडम साहब का जरा कमेंट सेक्शन में भी जरा इस्तकबाल करे, बहुत अच्छी डिस्कशन देखने मिलेगी। हमारे पास 2 अरबिक एक्सपर्ट है और हमारे साथ हमारे एडम साहब भी है। वाह। Brothers, I am asking 1 minute to find the exact screenshot to be 100%. Take your time. Take your time. Okay. Take 2 minutes. जी anyone else? Thank you यार दोस्तों, thank you। आप लोग हैं, उम्मीद है सेंड मुराद की प्रेजेंटेशन would be fun, बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को सेंड मुराद की प्रेजेंटेशन देख के। और अभी तो आगे बाकी है कहानी,
तो अभी तो कहानी जिसका मतलब है शुरू हुई है, तो वो जो कहानी शुरू हुई है वो उसके ऊपर बात हो रही है अभी। उतनी देर में ये भाई साहब आ गए, तो बड़े पढ़े लिखे भाई साहब हैं, तो इन बड़े लिखे भाई साहब से बात करते हैं। Kiko bu ayete bir baksana. Şey ayeti mi bu? Muhammed ismi değil mi bu? Tübingen. सो जितनी देर में खामोशी है, खामोशी को खामोशी नहीं रखते। तो आप लोगों को मजा आया दोस्तों अभी तक सेंट मुराद की प्रेजेंटेशन देख के? जिस जिसको मजा आया गिव मी अ 1, जिस जिसको मजा नहीं आया गिव मी अ 5। वैसे साहिल आपने देखा यार, इंडिया ने गाना बैन कर दिया यार। इंडिया आजकल गाने बैन कर रहा है यार। इंडिया आजकल गाने बंद कर रहा है यार साहिल। और 1 आ रहा है सारे लोगों की तरफ से, 1-2 5 वाले भी हैं, लेकिन ज्यादातर 1 ही आ रहा है। तो बेहतरीन, ढेर सारे 1 आए। कौन सा गाना बैन किया भाई? सर हमारा गाना सर, मैं आदम हूँ। अच्छा जी सर। सर, वो इंस्टा पे भी बहुत वायरल हो रहा था ना वो गाना, तो ये सर, लोग ने अंदर से गेम किए रहेंगे कुछ। सर इंडिया पूरा इस्लामिक होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, मुझे तो लग रहा है। सर आएगा आएगा, थोड़ा अभी थोड़ा सबर करिए, सब चीज सेट करेंगे हम लोग, ये डिस्कशन देखिए चालू साहिल, है। ये देखिए गाना बैन किया यार इन्होंने, ये देखिए द सॉन्ग वाह भाई वाह, कंट्री इंडिया। देखो क्या हाल हो गया है। ये चाल चल रहा है। Muhammad Ali, I asked you to bring your scholar friends as well. I told you you will be needing them. Brother, Remember I told you that. I found the proof, brother. But how should I? Brother, I found the proof. Okay, you found the proof. Okay, show me the proof. From Share screen. Tübingen University. Okay. Okay, Birmingham You can University. share your Okay. screen. Share your screen. You can share the From screen. what? There should be an option to share the screen. At which site? Or send me the link in the private chat. In the private chat. Yeah, send me the link in the private chat. Okay. There's a private chat on your right side. One second, brothers. Yeah, take 2 seconds, brother. You know, in Tübingen University, Mushaf, that Mushaf, according to carbon test, it goes brother, to the center of in Prophet fact, Muhammad. you should stop speaking until you show. Okay? Okay. Please. Yeah, we are waiting. That's why I said bring your friends as well in the email. No, there is no problem with friends. So are you showing Birmingham manuscript? No, I will show just one picture. Which one? Turp copy manuscript. Which manuscript are you going to show me? Name the script. Birmingham manuscript. Can I send you from mail and you can open it? Name the manuscript. Okay. Which manuscript are you going to show? Name it. Okay, 1 second. Your 1 second is too long. Name the manuscript. What manuscript are you showing? What is the Mus'haf that is in the Tübingen University? Birmingham University or Birmingham? No, in Tübingen University. The Mus'haf. Tübingen, Turp copy. Turp copy. You want to show Turp copy? It is top copy. What yeah? do you mean, Turp copy? Yeah, Turp copy. Birmingham, Germany. Right? Yeah. The Tübingen. Is it same with? Yeah, Tübingen. Yeah, exactly. There you go. There you go. Birmingham manuscript. There you go. Okay, brother. Now from chat, I am copying the link. This is Right dude. I have Birmingham. Can any of you open this link? It's on screen. Look at the screen. Yeah, look at the screen. It's already there. Are you talking about this one?
Did you send me the Which email? one? I'll show you your link as well if you send the email. Yes. I sent the video link. From that video link, can anyone open the 4th minute? No, we are not showing. We are not going to show About any this. video. You gotta show us the link, not the video. Yes, I sent from chat. I wrote it. Okay, where is the link? I don't have the link. Send me an email. Now, is my screen seen in your side? Yeah, we can see your screen. Okay. Okay. Brother, there is a verse, Muhammadun Rasulullah walladhina amanu ma'ahu. There are some Hey, verses, zoom in. there are 4 verses Hey, zoom that in. has the name of Prophet Muhammad. So this is one of Okay, those zoom verses. in. Hey, Mister, zoom in. So in this verse, the name of Prophet Muhammad Muhammad is Ali. written. This is historical record. Muhammad Ali, I heard you. Zoom in. Zoom in. Okay, 1 second. Is it now Zoom clear? in. Okay. What does it says? Read the whole sentence. I must check because this is an old script. This There is are an no old dots. script. I mean, there is no dots, so I must check. There is no dots. But you can see Muhammad there, right? So your Muhammad, I can't even see Muhammad. You circle something which does not even This verse looks is, like I'm Muhammad. reading. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول Behtari. الله. All right, perfect. That's a perfect verse. By the way, this verse is not there. You are falsifying your evidence. But anyhow, let's look into this verse. I sent the link. Yeah, let's look into this verse. Makana. All right, what does Makana means? He wasn't. He was not. ما كان Right? محمد. He wasn't. Muhammad is not. No, you said it right to begin with. He was not. Because Makana Abraham, he was not. Okay. Abraham was not. Muhammad Ma kana was not. Muhammadun. So listen, listen, He was mister. not. He was Listen, not. mister. Listen to what I'm going to say. You gave the correct translation, Okay, no and problem. thank you so very much for giving the correct translation. Muhammad was not, just like Abraham was not. Makana Abraham. Okay. Two verses Aba in the Quran. Aba ahadin. Two verses in Quran. Now listen to me. You claim Quran was revealed to Muhammad, right? Yes. Why is this verse talking about Muhammad in the past tense? But the time for Is Allah Muhammad and the dead time when for this us verse is was different. revealed? Look, the time for Allah and the time for us is Let me different. ask you again. Is this when Muhammad was dead, then this verse was revealed? Okay. Okay. I'm asking you, that's a question. Can you repeat once again? So Muhammad was dead when this verse was revealed. No, he was alive. Then it should not be Ma Kana Muhammad. Why? But the verse says the Muhammad was not the father of any of you. The verse speaks about two people. Muhammad was not the father of any of you. So the verse meaning No, is Muhammad, just a second, listen very carefully. It is talking in past tense, number one. Number two, if Muhammad is alive and talking to some people, then Allah is supposed to say Muhammad is not the father of any of you. Is But not, because he is living Allah at that time. Are you Allah to decide this or Allah? No, I am better than Allah, sir. I told you last time as well, sir. I am better than Allah because I can write better Arabic than Allah. Now, why this verse is very important? Because the title of Jesus is Muhammad, the praised one. The praised one. Title of Jesus. Brother. Listen to me, brother. Let me finish my statement, brother. The title of Jesus is Muhammad because he is the praised one, and praise can only be of God, not of humans. So this verse is talking about Jesus, who is the praised one and who doesn't have any children because Brother, whom I am talking, Adam or Sahil?
You are talking with the Adam seeker. You challenged me. I came in. But brother, What's you the don't let me problem? any talk Why are you statement. scared? Are you going to talk the whole hour, or you should give me a time to talk? I don't understand this. Why are you playing a victim card? Do you want timer? Sahil, run the timer for this guy so that he will not do a victim card again. Give him 1 minute and give me 1 minute. Okay, I present, but I am telling the meaning of verse. You are changing the meaning. This is not the meaning that you present. The meaning is like this: Muhammad was not the father of any of you. So this verse can be in the past tense. There is no problem with this. Why do you speak about past tense? Muhammad was not the father of any of you. Yes, this is the correct statement. The statement is like this, the meaning of this. What is the relation of this word and what is the relation of what you are talking about? There is no relation with what you are talking about. Okay, my statement is okay. Now you can continue. All right, reset the timer. All right, Ma kana Muhammad abahum ahadam min rijalukum walakina rasulullah wa khatimul nabiyyin. So imagine this verse is, don't say yes, I was quiet. My time. All right, Muhammad was not the father of any of men. Now the problem here is very simple. If Muhammad is not a title but a name, and it is talking about the prophet of Islam, let's assume for the sake of argument, then again this is not talking about Muhammad because Muhammad was living supposedly quotes in quotes when this verse was revealed. So this verse should have been in present tense, not in past tense. Why? Do you want me to kick you off, or do you want me to speak when you are speaking? No, there is a timer on the top right corner. You can see the timer and speak in your time and not speak in my time. That's why I'm running the timer, brother. Okay, you can elongate, there no is problem. there is a way. So you asked me that I'm over speaking you. You played a victim card and I started a timer. And when you start a timer, you have to respect other person's time. Can you see the time on the top right corner? Okay, brother. Now I got your point, and I will take notes when you are talking. Then I will ask my questions. No. Can you see the timer on the top right corner? Let's figure out if you can see that. I see. Yes, true. All right. So when the timer is running for me, you don't speak. When the timer is running for you, I don't speak. Okay, no problem. All right. So you wasted 30 seconds of mine. I'm going to take those 30 seconds and finish my statement. Okay, no problem. All right. So now, if this verse is revealed when Muhammad is living, this verse cannot speak about Muhammad. Supposedly, the Muhammad of Islam has to be in present tense. Point number one. Point number two, my statement was, can you prove Muhammad from archaeological evidences or historical evidences? If you're giving me Quran, that's Islamic evidence. Mic is yours. Okay. Now I will ask you one question. What is the most trustable historical source in your eyes from 2000s before? What is the most trustable historical source in your eyes? Can you tell me and I can respond to you? I will not speak until my time is spoken. But this requires a response from you for me to continue. No, I'm not having a discussion. I'm having a debate because you asked for it. Okay. I can say the most trustable historical sources, if you want such proofs. Okay. For example, you want something we can keep with hand. I can say Quran is the proof, archaeological proof. And this Musaf is a proof that his name was mentioned in a Musaf that was going to in his century. Okay, you can check from the Birmingham Musaf website. It is in that century. Huh? All right, thank you. So you said Quran is your proof. Okay, I can simply say Bible is my proof. Then by definition of Bible, Muhammad cannot be there because Bible says all the prophets are going to come from who? From the Bani Ishmael? No, from Bani Ishaq. So by definition of the Bible proof, because if you want to take any religious book as a proof or as an evidence, then by definition you cannot provide any archaeological evidence or any proof. Because when you are talking about an evidence or a proof, you need that evidence or proof to validate and verify that is Islamic or that religious book. And if you are giving me evidence from the religious book, it does not hold any value when we are asking for the evidence of that person who gave the book.
Brother, I would like to, do you know the topics that we are entered? Okay, I can join to your channel maybe 10 times, 20 times, whenever you call, no problem. But for this program, I would like to start with some proofs that this book is sent by the creator of universe, the one who knows all the secrets of the atoms, molecules, and the whole stars, the one who knows all the secrets of the universe. And then people will be sure that this book is not human-made, it is not Muhammad-made, it is not Sahabe-made, it is not people-made. It is sent by the creator of the universe, Allah. I want to prove this with visual evidences, numerical and scientific miracles, cryptological miracles. If you give me this opportunity, I would like to start the conversation from this. And after I gave my proofs, I can join maybe 10 programs, no problem. But I want an opportunity to present these miracles. So what you're saying, you can't even prove the person who gave you supposedly this book, but then you are going to go into this book and say some verses means this, whereas, and say that this verses has been written by Allah. Why? Because if you talk about molecules, humans invented it, they gave the molecules the names and everything. Quran doesn't even have the word molecule in it. So anybody can write anything in Arabic with such high level verdict, which you can twist and turn no matter where you want to. And then you're saying, oh, I'm going to give you this and then it's proof Allah. No, I can give you proof that if Allah of the Quran is God, then he is a Satan, because he makes people go astray and he is a deceiver according to Quran. Why should I believe in this kind of a God? Why should I not pick a better God? Brother, Quran is the only shahid, the only witness of itself, and Quran itself prove itself. I just want you to give an opportunity to Quran to do this to all the people, and everyone would comment. What do you think? You can continue. Your time is still remaining. Brother, your time is still remaining. Complete it. Use my time, no problem. You are giving me your time. Perfect. Perfect. Thank you for giving me your time. Now I have 90 seconds. So what I said is very simple. Quran has high level of verses which you can manipulate in saying whatever you want to say. High level. They are so high level that anybody has written those things in the past, way before Muhammad as well, way before Quran. Even Quran is a stolen book from the people who had written these things beforehand. So none of the verses of the Quran has any kind of scientific things. And you are now going to do a twist and turn. I don't like twist and turns. I like simple things. I'm a simple guy. I like simple things. I am saying if Allah says in the Quran, supposedly Allah is saying in the Quran that he is a deceiver, why should I trust a God who is calling himself a deceiver? If Allah is saying in the Quran that he is a person who makes people go astray, why should I believe in a God or follow a God who leads people astray? Why should I not look at these things which are clear in Quran, rather than looking at certain things which can be twisted no matter where? Because no matter which verse you will bring, it will never have a straight answer. You are going to twist and turn those verses. Should I continue? Mike is yours. Yes, your time started, brother. Okay, brother, look, I understood your point, but like I said, if you want, I can join maybe 10 programs, no problem. I will argue all the mutashabihat, no problem. But because those topics, some people cannot understand the deepness of those topics and it causes so much arguments. Now I want to argue something that has no discussion, that is crystal clear for everyone. And Quran itself says, even if all the humankind and jinn come to next to each other, they cannot bring one chapter of this like Quran. And I will give one miracle. I am challenging all the humanity and jinn to bring one such a miracle from old books. Right now, front of the camera, I am challenging you and all other non-believers to bring just such a miracle from the whole historical records. So if it is human-made, you will be capable of doing such a thing. Now I am challenging the whole humanity. Can you let me to present this miracle?
Brother, you claimed another very silly statement. And I will say, Masturul Sakaran Katabul Aya. What? Ayatul Quran. You know why? Because Quran says, if the jinn and ins combine together, they cannot bring any verse like that. But in the Quran, there are 28 verses which are spoken by the jinn. Read Surah Jinn. From the third verse onward, these are the words of the jinn quoted as is. They are quoted verses of the jinns as is. You are saying jinn and ins combined together, they cannot write something like that. And then you said mutashabihat. All of the scientific so-called things in the Quran are mutashabihat. There is no word which can describe molecule or anything like that. The only thing which is clear and not mutashabiha is the verse that Allah is a deceiver, is the verse that Allah leads astray. These are clear, not the science. Yes, sir. Okay, Mr. Sahil, I would like you to be hakem. You are talking with me. Okay, I'm talking to you. I would like to choose a hakem between us, and I would like you to give me a chance to present about that quotations. Muhammad Ali, Hakam is our audience. You keep your point. Adam is keeping his point. The people will decide. So don't. But if you are so confident, you shouldn't be freaked about the things that I will present. Why are you so afraid about this? Why are you so afraid in talking what I'm saying? No. Why are you so afraid of talking what I'm talking? No, Muhammad Ali. Why are you talking? It doesn't end up with Okay, so why are you not talking what I'm talking? Why are you so afraid of it? I am not afraid. The thing is that no, you are afraid. So you ran away from one subject, then you went into another subject, and then you ran away from that subject. Why? Brother, Quran itself says there are some muhkam and mutashabihat. No, Quran says it's a clear book. Chapter number 6, verse number 114. Chapter number 10, verse number 37. Chapter number 12, verse number 111. Chapter number 41, verse number 3. Quran says this is absolutely clear. And even it says it's an Arabic Quran, perfectly explained. Kulli shay'i. Quran chapter number 16, verse number 89. You are saying mutashabiha. Quran has 7 verses. Not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, not 6. 7 verses which says Quran is perfectly clear. Allah is a deceiver. Why are you not talking on that? Allah says himself. Allah says in the Quran by himself. The deceiver towards whom? Towards whom? You tell me towards whom? Towards the one who deceives people. Towards the one who deceives people. Okay, I challenge you. If you are wrong, will you leave Islam right now? What? I challenge you. If the verse does not say deceiving people, will you leave the Islam? No, I have enough proofs to be in Islam. I don't need to leave. Okay, so you are wrong. Say that you are wrong. Why are you lying? It says, Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Beshak indeed. Wait, brother, listen. Let me read. Let me translate for you so that you could answer. I can't understand. Your word can be decreased a little pace. I am reading the Quran. Wait and let me read. Indeed, these hypocrites are deceiving Allah, but He is deceiving them. You said Allah deceives only the people who deceive other people. No, the verse says these people are deceiving Allah. How can you deceive Allah? Tell me. Okay, these people are not only trying to deceive Allah, but also trying to deceive mu'min. Because in other verse it says, o ayet okusana bir. Onlar kendi başlarına kalınca kandırırlar. The verse says, when they are together with their shaitans, they talk in different way. When they are with mu'mins, they talk in different way. So they are also trying to deceive mu'mins and Muslims and the other peoples. All right. So let's go back to the timer now. Yeah. Let's finish your statement and I'll go back to timer. Please. What? I said I will move back to timer now once you finish your statement. So have you finished your statement or you need more time? Brother, okay, about mutashabiyat, you want this topic so much. No, I don't want mutashabiyat. I want this. Clear this topic first before go there. Okay. Wallahu khayr wa makaru wa makar Allah. Wallahu khayrul makirin. They deceived, they made makr, and with punishment of this makr, Allah makr to them. So, yukhadi'un Allah wa huwa yukhadi'uhum. They try to deceive Allah, Allah deceive them. So, yeah, wa huwa khadi'uhum. So, the point is that Allah just reflecting their action towards them. Because Allah says, "Ana inda dhanni abdi bi." Whoever thinks what about me, I will reflect this towards him.
So they think like this about Allah. Allah just reflects to them. All right, thank you. My time. So once again, he said they tried to. There is nothing called they tried to. Rather, it says indeed. Inna. What does inna means? Inna means indeed. Indeed means confirmed. Confirmed, not try to. Inna munafiqina yukhadi'un Allah. Indeed, the hypocrites are deceiving Allah. Wa huwa khadi'uhum. But he is deceiving them. Now imagine this. These munafiqeen are deceiving Allah, and Allah is deceiving them in back. Imagine this. Allah, who is Allah giving hidayah then? If Allah is deceiving the munafiqeen, then who is he giving guidance to? The one who are already in guidance? What's the purpose of this kind of a God? A deceiver God who only gives hidayah to the ones who are already on hidayah and deceives the one who are hypocrite. Quran is hudan lil muttaqin. Only the one who fears Allah, who try to be respectful to Allah. Quran is only hudan for those people. Hudan lil muttaqin. You can continue in my time. That's already, I already said that. If Allah is giving hidayah, guidance to the people who are muttaqeen, means already on guidance. If they are already on guidance, muttaqeen, the ones who are muttaqeen, conscious towards Allah, who are muttaqeen. So you're speaking on my time now. You want to take your time again? You have 20 seconds. Take it. Okay. You can continue. No, you gave me your time. You want to take it. I just say about muttaqi. When I say muttaqi, what meaning is appearing in your mind? You tell me your meaning. I already said my meaning. Muttaqi has some layer of meanings. The meaning, the highest level is the meaning that you mentioned. The ones who are perfect. Already... Then I'm good. Perfect. Then I'm good. So now my time has started. You already gave me your time. I'm not giving you my time. My time is now running. So now he already said muttaqeen. One of the meaning is what I'm saying. So I'm right. So who is going? Why did Allah choose such limited vocabulary in the Quran, where a human being has to say, oh no, muttaqeen has 3 meanings or 4 meanings. You cannot pick this meaning, but you have to pick that meaning. Allah used such limited vocabulary. Either Allah, during the time of Allah, supposedly, Arabic was not even mature enough to use the appropriate words, or Allah had limited vocabulary. Because if Allah is guiding the people who are already on the guidance, then what's the purpose of guiding them? If you already know how to reach a certain location, you don't need guidance. But Allah is deceiving the people. Brother, yes. The word muttaqi, the Quran has deep layers of meanings, and each meaning is for some special people. Okay, muttaqi, one of the meaning of it is the ones who are respectful, the one who fears Allah, the one who fears to make mistake towards Allah, the one who fears to lose the riza of Allah, rida Allah. So there are some layers of meaning. Quran is hudan lil muttaqin. He's a guidance for the people who are searching guidance and who are fearing to do mistakes that will make Allah be angry about them. So for these people, Quran is a guidance. They will find their path. But I will ask a question. For instance, let us do an empathy. If you would be a teacher, would you just make all students to pass the exam, or would you just choose some criteria, and with this criteria you will choose some people to pass the exam? Why should all people pass without deserving this? Thank you. I'll give you the answer. Now, first of all, your example is absolutely wrong, because your example is after learning the teacher has exam given. Now, if in my class there are 10 people, 10 students, 8 are very good students and they are learning whatever I am saying, I don't need to focus on them. Why? Because they are already learning what I'm giving. So 2 of them are not on guidance. They are not muttaqeen. They are going left, right. They are doing shaitani in the classroom. I will focus on them. I was a teacher once. When I was a teacher, my focus was on the bad students. Why? Because I need to get them to the level of passing marks as well. Now Allah is doing reverse. Allah is saying, okay, these 2 are not guided.
they are not muttaqeen, they are not listening to me, I will deceive them even further. That is so inhumane. But brother, with your behaviors, what I notice is that when I pass even 1 minute from your time, you become angry. So such a personality, if he see one mistake of people, I don't think he will be very positive about them. So when you see mistakes, you become angry. And imagine these students are trying to abuse you, trying to be disrespectful towards you, and they don't take you as a person. They don't think you as a man. So they just play with you. So why should they deserve to be guidance? I mean, the guidance is already given them, but they don't accept this. The sunlight is everywhere, but they just close their door. What should be done to them? They don't want the guidance. The guidance of Allah is like a nur that covers the whole universe. The ones who want is just taking it. The ones who don't want, they just close their curtains. So if they close curtain, does Allah needs their entrance to the Islam? Allah doesn't need. He is ghaniyun alil alamin. All right, thank you so much. Very good example. I love your example. Love your example. Sun is shining on everyone. Some people who want the sunlight, they will go in the sunlight. The ones who doesn't want it, they will go inside the house. When they go inside the house, sun will not become cold like hell. No, it will still shine. Sun will not become dark. Allah is doing the opposite. It's not that Allah is saying, okay, if you don't want guidance, I'm not giving you guidance. Fair enough, go. No. Allah is not doing that. Allah is doing now the opposite. If somebody says, I don't want to look at the nur of Allah, Allah is saying, okay, I'm going to now deceive you like a Satan. Satan said to Allah, I am going to deceive you, deceive your people, just like you deceived me. This is the words of Satan. Ghavi, I will ghavi people. Now Allah is doing the same thing. Why? Brother, okay, people are like a layer of building. Some people are at the top of building. They just see the whole light. Some people are under, some people under, but there are a group of people who are just in the most darkness, the most downside of the building. They just fear, or I don't say fear. They just escape like the escape of donkeys from the lions. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة in the verse. They are just escaping from Islam like the escape of a donkey, the donkey from a lion. So in that way they are escaping. So why the nur should catch them? Allah doesn't need any of them. They need Allah. Allah is Malikul Mulk, Dhul Jalali wal Ikram. Everyone would have to come to him. Why Allah should need? Did you understand my point? You can continue. I am feeling sorry for you changing example again and again and again and again, and yet not realizing that in each and every example you are dying. If a person is in complete darkness, he needs light more than the person who is in light. You cannot just deceive the person even more. That's the purpose of Satan, according to Quran as well. In the Quran, Satan says to Allah, Allah, just like you deceived me, now I am going to deceive everyone. This is the promise of Satan. Now Allah is doing exactly what the Satan is doing. Allah is saying, I am deceiving as well. The people who are in darkness, I'm gonna put more darkness on them. How good is this Allah? Is this Allah better than Satan? No, he's the bigger Satan. Brother, believe me, just as a normal, ordinary person, you, even if anyone makes a mistake, you will be angry. I am 100% sure, because many people are like this. And Allah is Malik, Al-Malik, Malikul Mulk. He is the owner of the whole universe. So who are we in the eyes of Allah? Look at the bigness of the universe. Who are we? I mean, for us to believe or not, what can Allah lose? Allah already had some angels who are believing and doing ibadat. But Allah wanted something better than this. Allah wanted some creatures who will come with their own irada, with their own will to come to Allah. Because this way it will be better. I mean, Allah see this as a better ibadah, ubudiyah. So
I mean, the topic is I was planning to ask, and the time is finished. You can continue, no problem. Yeah, because you lost the whole point. Because what you said in the last 1 minute has nothing to do with basically Allah deceiving. You are now going into freedom, free will. I'll go there as well on another time. You prepare this topic of free will and fate. I'll work on that with you as well. Today I'm not going to leave this topic because I don't care about anything other than Allah deceiving his own people, his own creature. You said if somebody say anything to you, will you not do the same thing to the other person? Sometimes yes, sometimes no. Sometimes I will not. If my son will do something really bad, I might just forgive him because he is my son. You know that Jesus on the cross said, Father, forgive them because they know not. Okay, you don't accept that? Don't accept that. In your tafsir, Muhammad was thrown rocks at in one location, but he said, okay, no, I forgive them. So now again, your Allah is worse than a human being. Look, brother, like I said, Allah says, "Ana inda dhanni abdi bi." I am behaving as my servant thinks about me. So whatever you think about God, Allah will behave you according to what you think. If you think positive things, Allah will just reflect this to you. If you just think like in negative ways, Allah will just reflect this to you. It is like this. Imagine you are a cat, you are in the door of a person, and the whole night you are waiting him to give you a food. So when the owner of the home see you, you are just waiting here since how many hours? He will just have mercy and give you something. Because you were thinking good, positive things. He will give me food. He is mercy to me. So whatever you think about Allah, Allah will just reflect this to you. And when you look at the majority of non-believers, unfortunately, they just think bad things. Su'idhan. They just think bad things about Allah. So according to this behavior, they just lose the iman. Thank you so very much. Very nice point. This is the mentality of a pure Muslim that he just showed. That non-Muslims, non-believers are always thinking bad things. How stupid, demonic, attacking, and the worst of kind of a sentence. Because that's what Allah says in the Quran. These non-believers are the worst of all creatures. These non-believers are like donkeys. These non-believers are like inhumans. They are worst. They are like dogs, pigs. This is the reality. This came out of this guy's mouth now. Think about what he just said. It has a huge implication. Now, second point, coming back to the same thing. You are now saying Allah is like a mirror. Whatever you look into it, this is what he will return. Why shouldn't I accept mirror as my God then? Because if he's not going to give me what I'm looking at it, then this is such a stupid God. It is such a stupid God. I need a better God who will forgive me and be with me and not deceive me. Brother, do you see now, right now, you are insulting to your creator. So a God doesn't need a person who insults him to be guided. And even you, if as a person, even you as a mother, father, if you see a person is insulting you, your reactions to him will be very different. By the way, brother, I would like to give a clear point. Now, I never abuse you about your belief, etc. I would like you to also don't insult and about Islam to God, so that we will have a qualified argument. Because if it goes like this, and if you insult and abuse and say bad things about Islam, God, we cannot continue. According to Quran, I cannot continue. I just want a respectful interchange of ideas, so that no one break the hearts of others. Just let us continue in this concept. I never deceived anybody, number one. Allah did. And you agreed. In the Quran it's written. Why are you accusing me of abusing? Rather, you abused each and every non-Muslim over here. Each and every. You are the one who abused each and every non-Muslim. I never abused Allah. I said everything what is written in the Quran. So you are saying Quran is abusing his own creator? Thank you so very much. Wallah habibi, mashallah. This is like, imagine, guys, I said everything according to Quran and I am an abuser. This is called a scapegoat. When Muhammad Ali now has no argument, he is escaping, saying, okay, I'm going to run away and I'm never going to come back because you are using the words of the Quran against my God.
Even though he abused each and every single Muslim, it's non-Muslim, it is live, it's recorded. Over 8,000 people are listening. Why are you deceiving? Just like your Allah. Look, brother, according to the research, the majority of non-believers, they have lack of empathy talent. So you really don't make empathy with Allah. For instance, imagine you would have such a high position. How would you behave towards people? You have many servants. There are many servants. Some of them behave in that way. Some of them behave in that way. And you don't need any of them. You don't need any of them because you are the richest. You are the most valuable. How will be your reactions towards them? So Allah is greatest. So he just chooses the people who loves him, the people who likes him, the people who wants the existence of him, and the people who respect him. And in the other side, there are some people who insult him, who don't think ever about him good things. So such people, what value would they have? Even in your country, if people insult to president, will they have any value except being in the prison? Again, he abused each and every non-Muslim and the gods of non-Muslims. So he just said that the non-Muslims do not have empathy. So he is saying the Hindus, the Christians, the Jains does not have any empathy. Let me tell him what empathy is. He has to show me where in the Hindu scripture says kill everyone or fight with everyone who is not a Hindu. He has to show me where in the Christian scriptures it says go and kill everyone or fight with everyone. I can show him from the Quran and the Hadith that Muhammad had no empathy once he came in power after Fath al-Makkah. He destroyed everyone according to Quran chapter number 9 verse number 29. This is empathy. You are showing empathy. You are abusing and accusing each and every non-believer and you are saying you have empathy. Brother, again, I see the same situation. I used to argue with many non-believers, even in Turkey, but I noticed something. These mutashabihat, without understanding is Quran from Allah or not, is not gonna end up with a logical result because people won't understand. Firstly, my aim is try to prove is Quran sent by the creator of universe or is it human made? I want to just test it. Why you don't give me a opportunity to present this in front of the whole people? And you also, I just want you all to see, is Quran human made or not? Is Quran human made or God sent by God? So after understanding that Quran is sent by God or not, then we can continue in those topics. Because without this, you cannot show riza. For instance, Allah gave a hukum about something. If you don't believe that God is really gave this hukum, you won't be riza. So you need to understand that the book is sent by him. Another flip of topic. Now, first he flipped the topic, then he moved into the second topic. Now Allah is a deceiver. He could not prove that he is not a deceiver. He gave 4 examples and examples went against him in each and every time. Now again, he came into empathy and empathy went against him. He abused the non-Muslims 4 times and now he wants to change the topic once again. This is how bad this Quran is when it comes to writings of the Quran. And then he is telling me, okay, let's evidently see if the Quran is from Allah. Dude, I just proved it cannot be from God. If the God of Quran does not have empathy, it is not from Quran. If it is not from God. If the God of Quran is deceiving people, it's not from the God. If God of Quran is leading people astray, it's not from God. The qualities of God cannot be deceiver, leading astray, or having no empathy. Yes, all these are your ideas, brother, and these are subjective ideas, and there are some objective ideas. Okay, according to you, this can't be, but according to me, it can be. Okay, these topics that you argue can change from someone to someone. You might not see for marriage woman logical, but I may see it logical. This can change from someone to someone. I am telling you, let us come to a maidan of the things that no one can contradict about this. This is the maidan of numbers, the language of the universe. And the Quran has encrypted many miracles with the language of the universe, which is mathematics, and no one can contradict about this. And I just want to argue on these things.
Why are you arguing about subjective things but not objective things? I will present things that can be tested, visualized, and tested by everyone. But the things that you say can change from you to me. Everyone can say different ideas about these topics. No, brother. No. There is no different ideas. Unless you twist the verses of Allah. Muslimin are the biggest twisters of the Quran, the words of Allah. It is clear when it comes to Allah being a deceiver. You guys twisted. It is clear when Allah has no empathy. You guys twisted. It is clear that Allah leads astray. You guys twisted. Everything that Allah is saying on these verses, it is not twisted. It is straight. You guys create a theology against it. Now let me say, you said numbers. There you go. This is the Quran that you are showing. Can you show in this Quran where are the verse numbers? There is no verse number. There is no surah number. There is no ayah number. I have tons of Qurans with ayahs and surahs rearranged and everything. What are you going to show me numbers? When you don't even have numbers, are you going to show me numbers from the current Quran, which is written much later, or are you going to show me the verse from numbers from the original Quran, so-called? Yes. Okay, brother, I got your point. Let me explain one another thing. You can have some arguments about Hamza script and some numbers. Okay, now I will present you one miracle that has no relation with any numbers, but it is a pure crystal clear miracle, and Google will be our witness. The largest database of the world, Google Chrome, right now will be our witness. It will witness with us. Can you accept this? There is no numbers, there is no other things. It is just a pure crystal miracle that is coded by Allah before 14 centuries, and for this century of people we will witness this. And the coding clue is that huruf al-muqatta. This was the clue of this miracle. He is going to go into Google. Why should I go into Google? Google only gives you the references or answers when he reads articles written by Muslimin, obviously. So he's going to read a Muslim article and give me an answer from a Muslim article. Why should I accept an AI based answer? Why? I will not. That AI based answer, I am a person who writes AI softwares. I know how it works. It only reads the data. And on the internet, the data is Islamic articles. And he gets the answer from Islamic articles. I don't have to agree on that. What is the miracle? You can show it in your 1 minute, if you can. And then let's see if it is real. But this will be the last point, because pick your miracle that you want to pick for today. Then next miracle you can bring on Saturday. Today, pick one and pick wisely. Okay. I want 1 second to choose the screen. Okay, guys, brother is searching for a miracle. Let's wait for him. I think his 1 minute will be long, end. Obviously. Now, is it seen? Is it seen by there your side? Yeah, I'll show it. I'll show it. There you go. Is it visible in your side? It is visible. Let me see. Is it my turn? I give you the turn. You have 1 minute. Speak. Brothers, there is a verse in Quran, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِيُونَ. This verse consists 5 words. And this verse, Lamusion, means we are the expanders of the universe, the Sama. We are the expander of the heaven. So according to many scholars, this is already miracle. But so for some suspect people, they think that the old scholars didn't give this meaning. But Allah coded the name of Edwin Hubble. Inside surname, there is name. Inside Hubble, there is Edwin. It is coded in this verse. Edwin Hubble is the person who proved that the universe is expanding. And this info is coded in the Quran before 14 centuries. And the clues of this type of codes are huruf al-muqatta, alif lam mim taha.
In this way, we see Edwin Hubble letter sequence. What do you think? Can I answer, please? Can I answer, please? Brother, by the way, if you are laughing, I will challenge all of you to bring. It's my turn. It's my turn. Shut up. It's my turn. Yes, you can have my time. So, yes, what do you want to say, Saint Murad? We Yeah, are just laughing. Yes, Murad. Yeah, I will take him seriously just for 1 minute. The word musi'un in the Quran, it means si'a. It doesn't mean expand. Because in other verses, and he knows this, but he is lying, of course, it says, he who has a si'a, meaning the one who is rich, who has riches. So it says that the sky, he built it as a dome, as a physical dome, بأيد, by a hand, and we will enrich it. So musi'un meaning that you will give it riches, that you will make it even bigger. It doesn't mean that you will expand it. So 10 And the seconds, sky- 10 seconds, the 10 seconds. sky is a- Even in Urdu, it also says that wasi' karna, expand. There you go. There you go. Now your turn. Brother, okay, let me explain. أوسع, يوسع, موسع. أوسع means to make it enlarge, to enlarge it. أوسع. It comes from the root أوسع, يوسع, موسع. No, this is not in the Quran. This is how we What do you understand mean it this is today. not the Quran? Who are you, man? What do you think it is not in the Quran, man? The word is in the Quran. It doesn't mean expand. Acha, Saint Murad, Who let told him you that finish. it doesn't Let him expand? finish Who his told 1 you minute. Capacity. It means capacity. Si'a is capacity. It doesn't mean expand. But does it only mean Murad. capacity? Does it Yes, only in mean the Murad, Quran, let yes. him Can I complete, open, Murad. can I open And dictionary once and show he, that Okay, it I will can listen. also I will mean this? listen. I will listen. Man, what type of a Muslim, man? Are you defending Islam or are you defending non-believers, man? I hate such type of scholars who thinks themselves as scholar, man. What the heck are you, man? What are you doing in here, man? Are you defending Islam or are you defending non-believer side? What are you doing in here, man? But I will listen. okay, it's time. Muhammad Ali, I'll give you 30 more. Muhammad Ali, I'll give you 30 more Okay. seconds because Saint Murad took your time. So take 30 more seconds. Look, brothers, right now I can prove with dictionaries the word musia can mean expander. I can prove with dictionary, no problem. Arabic has such a capacity to mean such a word in that meaning. And the proof of Edwin Hubble probability has a calculation. The probability of such a sequence to be exit in such a small area. Okay, thank you. Thank you, brother. Thank you, brother. All right. First of all, I laughed not on expander. I laughed on Edwin. Edwin. Because Edwin, I laughed on Edwin. So that was really Why? laughable, Why? by the way. It was Why did you laugh? laughable to an extent. Shut up, brother. Please. I gave you respect and gave you additional 30 seconds because Saint Murad interrupted you. Did I not? Why can't you respect me the same manner? Can I Okay, I make my understand. point finish? Can I make my point finish before you actually say something? Like, Yes, yes. seriously, I gave you additional time. Okay. Let me reset my timer and let me start again. And please don't interrupt in the middle. So the laughing point was the way he took some parts of this supposed verse, because this verse is not a verse. Who said this is a verse? This is a verse when in the 10th century. Before the 10th century, it was not even a verse. It was part of a paragraph. Nobody knows what the paragraph was, because this paragraph, the next verse of this paragraph, supposedly, because this is not even a verse, it says that Allah made the earth as a spreaded thing, as a flat spreaded thing. Now imagine this, that he is actually picking up from the middle of anything and then he's saying mutashabihat. This is mutashabihat. He is now creating mutashabihat out of nothing, and now he is saying something that kind of sounds similar in the Arabic can be created in a different way. He mixed 3 words to make Edwin. Yes, your time. Your time has started. You don't believe me? Now I will make the Google as a witness. I don't take Google as witness. We told you, sir. Letter sequences. Okay, I wrote those letter sequences to Google. Okay.
Where is this? My computer is a bit slowing. Brother, can I ask something when the time comes to you? Can you copy the letter sequence I sent to you to Google English Arabic translation and just open the voice? How does it read this? I'm writing in chat here right now. I just wrote. Just please copy this on Google English Arabic translation and just make the sound everyone will hear. How can such a things be happen? And if this is a human made, I challenge the all of you, all humanity, to bring from an coming back to the same point. I'm going to show you the screen. So what he's doing is he's taking these things. Like imagine how deceptive he is. He's not even taking a word. He's taking this, right? Am I correct? Are you taking these words? The letter L is also included. Letter L is also. Sorry. Letter L is also. So you know what he did? Can you guys laugh on this now? Because when I laugh, some people might not have understood. So he did not take the whole letter. He did not take this whole letter. And he took part of this letter. Then he took this. So this is, and then this, and then this. So imagine if I'm saying, I am a great person, and somebody saying it is a miracle because he can take these, and these, and say in Arabic it means Allah. Hence, Adam Seeker proved Allah. This is how stupid his claim is. That is why I laughed. Because he took letters from different haruf and tried to make something in the middle and then said, oh, it looks like Hubal. This is how stupid it is. If this is how Allah is giving miracles, then you can find miracles in any book whatsoever. In any book. This is how stupid it is. You can go and read any book in any language and create miracles like this. It means every book is from Allah. I can create, like last time there was a guy who came here, I created miracles from Twinkle Twinkle Little Star. How I wonder what you are. I created miracle from that. This is stupid, idiotic. Sir, mic is yours. Brother, you claim something. Okay, I accept your challenge. We have time. I will be with you maybe 1 month, 2 months. I give you until the Yawm al-Qiyamah. I give you the whole time. I just want you to bring a verse in which it relates the meaning of Sama with expansion, plus it quotes name of Edwin inside Hubble. And let me present something. No. Who said the miracle has to be like that? Number one. Number two, Sama. Okay, number two, let's look at Hubble. When did Hubble said that the sky is expanding? When did Hubble said that? Hubble never said sky is expanding. Hubble never said, no, Hubble never said sky is expanding. He said the universe is expanding. All right. Sama is sky, not universe. Universe in Arabic. Do you know what the word for universe is in Arabic? Do you know that, or do I have to teach you? Brother, do you know the word universe in Arabic, or should I teach you? Brother, the word Sama means everything above you. Let me, so you did not answer. Al-Kaun, Alif, Kaf, Wow, Noon, Kaun, Akwan is Al-Akwan. So basically, Hubble never said sky is expanding. Never. Stupidity. Allah is a 7th century. Allah is a 7th century illiterate, just like Muhammad, because Muhammad is Ummi, illiterate. All the Muslim beliefs. I hope you believe that as well. Do you believe Muhammad is brother? Muhammad Ali, let me say, because I don't want you to say I'm doing blasphemy. Let me ask you, do you believe Muhammad was illiterate? Illiterate means he doesn't know how to read, right? Okay, illiterate. So I'm not doing blasphemy, right? You will not claim blasphemy, right? Okay, thank you. So let me just, so now listen to me very carefully what I'm saying. Because Muhammad was illiterate, hence Allah was illiterate as well. Because Hubble never said sky is expanding. Sky is not expanding. Nope. Universe is expanding. Show me in the Quran only one time where Allah is saying universe is expanding. Do you have a verse?
Brother, in Quran terminology, samawat means everything above you. So it covers the word universe. No, who created this word? Who created this meaning? Samawat means everything above you. No. Who created this translation? No, who created this translation? Who created this translation and when this translation was created? In all dictionaries, you can see sama means sumu. So you are telling me at the time of telling me at the time of Muhammad, the word kaun was not present. What? The word akwan was not present at the time of Muhammad. No, the word universe. The word, I'm not sure if it was exists, but even if it exists, it doesn't matter because according to it matters. It matters. It matters. I'll tell you why it matters. I'll tell you why it matters. Humanity. I'll tell you why it matters. Okay, I will listen to you, but about another point, I want to say something important. Humanity. No, you cannot bring another point. Let's fix that first before we go further. Okay, let's go further. Okay, so this is Gindarabba, which is written 300 years supposedly before the birth of Muhammad. 300 years before the birth of Muhammad. Okay, this is Gindarabba. You know what it says? This says Musabbih Rabbi bi qalbi naqi huwa al-hayyul azim al-basirul qadir al-alim al-azizul hakim huwa al-azlil qadim al-gharib an aqwanun nur of the universe. This book from where Allah stole his titles, the 99 names, the attributes. This is the book of Gindarabba, which is a Christian heretical cult, rather not even Christian because they don't believe in Christ, they believe in John the Baptist. So it was a Jewish heretical cult, from the 2nd century. They knew the word universe in Arabic. Imagine this. This is in before Muhammad. And then let me tell you, not a single time Allah used the word universe. Why? Because Allah was created in a 7th century Arabian Peninsula where there is no knowledge of universe. Yes, sir. Brother, anyone who dive into the ocean of Quran will notice the word sama in Quran is in the meaning of universe in general. But samawat means sab'a samawat. There is a difference between them. When you use sama covers the whole things that are created above you. But samawat means sab'a samawat, 7 layers above us. Okay, this is istinbat. This is a derivation that a reader can understand. Because in the another thing, Edwin Hubble says universe is expanding. Do we see the whole universe? We are just observing the things that we see. Maybe above that point, there are some other things. We don't know if the universe or if the sama is expanding. Even the science doesn't know this yet. Science definitely knows more than Allah, for sure. No, thank you so much. No. Now you gave me the time. Why are you interrupting? Science definitely knows more than Allah, number one. And the people before the time of Muhammad knew more than Allah as well. Now you said samawat always means the universe. Who said that? You. No. Shut up, brother. You said that. Because when I read Qurtubi, he doesn't say that. When I read Tibri, he doesn't say that. So Tibri and Qurtubi, living around the time 200, 300, 400 years after that of Muhammad, had no idea that samawat here is the universe. No, they didn't. Muhammad had the idea. Can we see that in the hadith? No, we can't. Does Muhammad explain 7 skies? No, he did not. So Muhammad did not know that. Allah did not know that. After the 13th century, Muslims came up with a dictionary to somehow associate the Quran with the modern science and created new meanings in the dictionary. Yes, sir. But brother, we don't do with our nose because Quran says سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ. Quran itself says we will show them our signs in the future. سَنُرِيهِمْ. Sa means in the future. Until it becomes clear to them that the Quran is haq from Allah.
So from this concept, we came in the future with respect to the time of Prophet ﷺ, and now we witness the miracles that are exist in our time. You can continue. I am searching any. All right. Don't search. Listen to what I just said. Listen to what I'm saying. It's more important. So this is not the searching time. This is the debating time. Searching time was before you come here. You need time. You go home. Come back later. Now listen to me. Listen to me now. Let me finish now. It is still my time, right? It is still my time. You have 10 seconds. Yes. Okay. I want to. I think your time is up. Thank you. Now imagine those two friends, listen to me very carefully. He said people will know in the future. How silly it is. What future? Number one. Number two, like I showed you, the word kaun, universe, was there before the time of Muhammad. In Arabic, this word was present. If Allah was writing something, he should have write the word universe. Why? Because then people like me or people, anybody would never have questioned. Why? Because it is universe. The world is there. How big is universe? Nobody knows. Who is Allah supposed to say? But here it does not say universe. This is the problem with the Quranic Arabic, because Allah did not know the word universe. Rather, let me say, Allah never knew there is a universe. Allah only knew about the sky and the stars, which can be attacked on Satan like a missile, because they will try to go above the heaven. This is what Quran is. This is Quran. Yes, sir. Brother, can I show something new? Can I share something new? Now, I'm trying to share, but it doesn't appear. It has to be according to this subject, not in the subject. There you go. Okay, then we continue this after that. Brother, firstly, when Quran says, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِيَدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, Sama is inside the universe. So if the universe is expanding, Sama is already expanding. So the claim of Quran is accurate. Okay, Sama means the things that we observe, the stars, etc. So if the universe is expanding according to science, and it is expanding, Sama is inside the universe and it is already expanding. So the claim of Quran is absolutely accurate. You can continue. Claim of Quran is not accurate, obviously. Sama is sky. So is this our sky? Why are you speaking? You don't respect others, man. Then you ask respect. Why do you seek respect when you can't respect? So Sama is sky. Now tell me, if you in your time, which sky? Are we talking about this sky? Because Allah used the same word Sama as a protected shield. If Sama is the protected shield and you guys bring miracles, oh look, the meteors are not coming in, supposedly, because a lot of meteors does come in. Allah's protected shield has a holes in it, you know, sometimes they do come. But the problem is if it is this sky or the unlimited sky. By the way, there is nothing called unlimited sky. After our sky is space. There is nothing there. It's space. Word is same. In Arabic, why did Allah not use the word universe, kaun, kaf, waw, noon? Simple. Why are you running away from this subject? You are adamant in trying to prove your theory. Yes, sir. Brother, because even the science right now, they don't know the whole boundaries of universe. The things that they see, they name it as universe, but they don't know the whole boundaries of universe. So, according to Quran, there are sab'a samawat, 7 heavens. These 7 heavens compared to kursi is just like a ring in the desert, right? So this kursi inside of Arsh, it is like a ring in the desert. So according to Quran, the point is very, very larger than the scientist's imagination. So according to Quran, the Sama is expanding. The Sama is the things that we observe. I mean, the stars, the galaxies between each other, it is expanding. It is very clear. But why you don't try to understand my point? The sky is inside the universe. If the universe is expanding, sky is already expanding. Why you don't want to accept this comment? Because you are silly, my friend. Sky is inside the universe. It is next to our earth. If it is expanding, then the universe is not expanding, because the universe is in the space. Now, problem is you said sama. It means 7 skies. What does that mean? Do you know? Nobody knows, because it was taken from Zoroastrians. And you have no idea
that it is a stolen verse from Zoroastrians. If 7 skies are taken from Zoroastrians, then you need to understand that at the end of the day, Allah already stole these verses. So the God of Zoroastrians were better than Allah because it is written in their scripture way before Allah. Now, this is the problem with you guys, that you guys try to prove Quran from the verses which are already stolen, number one. Number two, those verses are not even complete because they don't have the right word. Why Allah did not use the right word? And what is Sabah Asman? Because if you read Qurtubi or Tibri, there are 7 earths packed on top of each other like pancakes. Because then there are 7 earths as well. What is 7 earths? Time is yours. Okay. Brother, Allah Ta'ala sometimes leave the points free so that we can think and we can improve our thinking methodology, like tefekkur, tezekkur. Allah says Sama, and we can comment on this Sama many things. It doesn't, Allah doesn't always, how can I say, tahdid. Allah doesn't always make tahdid for everything, so that we can make tefekkur in a larger scale. Did you understand my point? So I just understood one thing, that these verses are not clear, and you initially said let's go to the clear verses instead of unclear verses. So you are telling me when I gave you clear verses, you said they are not clear, and now you brought me something which in the end moral of the story is they are not clear, they are just signs. We do tafakkur and create whatever they want to, and that's what I said before this discussion started, that you are going to create a pretzel show today over here by twisting the words of Allah, and this is exactly what you did, my friend. Thank you so very much. You proved my point. I rest my case. Let the people now decide what they need to decide. If you speak, I will have to speak at the end again because you started it. Yes. Okay, let's give him last 1 minute because we have given him a lot of time. Okay, Muhammad Ali, this is, I'll reset the timer. The last 1 minute you'll have, and 1 minute for Adam, and maybe you can join some other time with some other topic. Cool? Okay. Okay, your time starts. Last 1 minute. Mine? Yes. Okay. Adam Seeker, if you want, I can have debate in your channel also, as we agreed on Saturday. It's up to you. But like I said, you didn't accept this, but my challenges still exist. I challenge all the humanity to bring me from one old historical book in which word sky and word expansion is related to each other, in which name of Edwin is hidden inside name Hubble. So this is a pure miracle, statistically, probabilistically, this is a very pure miracle, crystal clear miracle. We can ask any scientist, we can make calculations, no problem. If you think it is not a miracle, this means it can be human-made, then bring me one historical book in which such a thing exists so that we can see if it is human-made or not. Right now, if you do this, it doesn't acceptable because right now we know the universe is expanding, but in the time of Quran, it wasn't known. Okay. Thank you so much. So once again, he went back to the initial statement, which is so stupid and idiotic that he took three words and did not take the 3 words totally. He took some parts of it and joined them together. So if it looks like Hobel, all right, let me go to the Old Testament. In the Old Testament, there is a word called Muhammad, and Muhammad was the wife of Hosea, and he died. She died. So Muhammad, and I'm giving you a miracle. Muhammad died already in the Old Testament. This is how silly it is. And by the way, there it is a full word. Here it's not even a full word. You took 4 words, part of 4 different words to make that. This is how stupid and idiotic it is. It's laughable to the very least. Number 2, it is not universe expanding. It's sky. Which sky? The sky on top of us, which Allah says it is a protective shield. So it cannot be universe. This is how silly it is. Thank you so much, Adam. Thank you, Muhammad Ali. Thank you for joining us and having this discussion. By the way, yes, you asked me something. Can you come? Yes, sir. You can come to my channel or Sahil channel whenever you like, because we do open live streams and links are already there in the live chat. So you don't have to ask to come. You can come whenever. All right. Okay. That's the answer away from the topic. Don't say anything on the topic. On Saturday, I will come, inshallah.
Yeah, you can come Saturday, Friday, Tuesday, it And doesn't matter. lastly, the word Muhammad. And Don't bring it. Don't bring it. No, Don't bring still, anything. yeah. Yeah. What? Next time when you come, brother, next time when you come, you can Okay. come with a different topic. Okay? Not Okay, today. okay, no problem. Let us see. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Okay. I am leaving इसे that. यार दोस्तों, इसे I कहते हैं hope आप बैंक के साथ हाँ बैंक करना. नहीं, मुझे असल में एडम साहब तरस आ रहा था बेचारे पे, क्योंकि पहले ही आपने जिस तरीके से स्टार्ट किया तो वो शिवरिंग और वो नर्वसनेस नजर आ रहा था भाई के अंदर, लेकिन चूंकि वो मुझे भी ईमेल कर रहे थे, आपको भी उन्होंने ईमेल हमारे किया, यार मैंने इसकी इतनी जरूरी था। डंगर, हाँ इस डंगर ने सबसे पहली बात पता है कि मुझे ईमेल करके क्या कहा था? आई एम सॉरी सेंड मुराद, मैं भी I'll get back to you on this one. मुझे सलाम करता है, सलाम ऐसे करता है, सलाम हो उस पे जिसको हदायत है. मैं तो बड़ा मैं तप गया, क्योंकि सलाम नहीं है, सलामन मैंने तो बेल हदा, ठीक है, उसने वो लिखा था मुझे जब इसने ये लिखा, सर मेरी तो पहले हाथ, आपको पता है ना सर, मुझे कोई इस टाइप से सलाम करे तो फिर मेरे से बच के कैसे जाएगा, ठीक है. तो फिर जनाब मैंने इसका जब जवाब दिया ना, तो मैंने पहले आधी जवाब दिया था, मैंने कहा अस्सलाम अला मिन लम यतबय्यल्लाह, सलाम है उस पे जो अल्लाह को फॉलो नहीं करता. मैं कहा तेरी भैन दी सिरी. उसके बाद जब उसने रिप्लाई किया तो सीधा हो गया था. तो फिर रिप्लाई करके कहता है कि अपने सारे दोस्तों को ले आना, मैं सबके साथ इकट्ठे ही बात करूंगा. मैं कहा तेरी भैन दी सिरी, जम ते लै पहले, मां चो बाहर तो निकला. मैं कहा पुत्र तेनू जरूरत पड़ेगी, अपने 2-4 स्कॉलर चुक के लैवी. तो मैं तो सर तपा हुआ था, तभी तो मैंने वेट ही नहीं किया. मैं कहा यदि भैन दी सिरी है, इधर से आराम से निकलेगा क्यों, मैं तो इसको बजा के भेजूंगा, उससे पहले मैं भेजूंगा नहीं इसको. तो इसलिए मैं आया, आई एम सॉरी, मैं सीधा जंप सर, इसलिए आपके किया था. लिए और एक खाना मौजूद है टेबल में, सर पहले आपका ही वो शिकार है, अपने जरा भाई को कुरान। सेंट मुराद भाई से हाँ गपशप हाँ, लगा लें. सॉरी सेंट मुराद यार, यस दिस वाज ए गाय हु वाज राइटिंग emails to us and in a very sarcastic tone, and I wanted to show him some humbleness, that is why I went into 4 different topics, and fully we need to do some humbling over here as well. So I'm sorry I did not let you speak on that point. I'm so sorry about that. No problem. But I want to say that I am really sorry for the people, because I actually didn't get his point from how stupid it was about Hubble. That's why I didn't Yeah. really catch it. That was really funny actually when he said, Edwin Hubble is in Quran. Yeah, and I want to tell you something. When you read it in Arabic, even with his like ultimate stupidity, it reads Edwin Hebel, not Hubble. You know what Hebel means in Arabic? Silliness. So it says, and the sky and the silliness. So this guy is a lunatic. I thought he was going to be a little better than this. And he keeps saying Mus'un. Of course, Sama in the Quran, it just means the sky, which is a glass dome. And when it says Mus'un, it means that the Allah gave it its capacity. So we know its capacity. Like when you have a hard drive, you know that it's 1 terabyte. This is the capacity. It's not that it's expanding or getting it bigger. It's just that you are giving it its capacity. But this guy, of course, using his logic, he doesn't give a damn about logic. This guy is so bad to a level that is unheard of. I wish he would have gave us another miracle, because his miracles are so funny that we could laugh about it. Edwin Hebel. True. He'll come again. He'll come on Friday, so you can have discussion with him on the Arabic. So But Sahil, just give I'm me a second. seriously This is amazed. very important. This is very important as well. I did not realize that. This is not Edwin Hubble. If you look at it, it is not. Edwin Hubble, he is even mixing them up. He's just picking some words, letters हाँ, out वो of these लेटर words. कहाँ से भी उठा के कहीं भी डाल रहा है ना एडम. Alif, Ya, Wow, Alif, Noon. It is not even in sequence. And Ha is taken from here. Hubble ka Ha, he has taken from here. Alif is taken from here. Ba, Alif, then he skipped Hamza, then he deleted Hamza. And then where is the other Ba, Alif?
Lam, where is lam? So where did he took the lam? So he took the lam from here. So now he took these letters, joined it with this lam, and then he became Advan. So then it became Advan, and for no, became Habal. And Advan, alif from here, deleted Hamza, ya from here, dal from here, wa from here, noon from here, and he deleted this alif as well. So this is how stupid it is. This is how stupid it is. It's not even Edwin Hubble in a sequence. He's taking words and then mixing them. यार ओ यार हिंदू है यार प्लीज कोई पुरानी सी पकड़ो यार वेद शेद और उसमें से कुछ निकालो एक आधी आयत नेक्स्ट टाइम के लिए और मुझे ईमेल कर दो. इतने घटिया तरीके का तो यार तुम लोग 4-5 एम ही निकाल लोगे यार. कुछ निकाल के मुझे दे देना यार उसके अंदर से. और एडवन हबल भी निकाल देना अगर निकलता है कहीं ना कहीं से. इस तरह से तो कुछ भी बना लोगे यार, कभी भी बना लोगे यार. एडविन हबल वो जो है अपना हिंदी में तो लेटर्स ही बहुत ज्यादा होते हैं अरबी की निस्बत. संस्कृत के तो लेटर ही बहुत ज्यादा है. तो यार संस्कृत के लिए यार कोई बंदा जरा तैयार करे यार, 2-4 इस टाइप के स्टूपिड मेरिकल तैयार करो यार फटाफट. और वो ये लस्सी मुझे ला के देना यार, मैं जरा नेक्स्ट टाइम आएगा तो इसकी हमारा रेडी करूंगा. जी दोस्तों प्लीज कंटिन्यू. मजा आया, लाइक इट. कहीं का रोड़ा, ये एग्जांपल एकदम परफेक्ट था. ये कहावत एकदम परफेक्ट है. कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, किधर से कुछ भी लेटर्स उठा दिया, यहाँ वहां जंबल अप कर दिया और बना दिया भाई एडविन हबल. मतलब मेरे को नहीं, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता यार कि इतनी बेवकूफी एक मोमिन कर सकता. वो भी मतलब सोचो, इंडिया पाकिस्तान के तो छोड़ दो, ये बाहर के लोग भी इस तरीके की बेवकूफी करते हैं. सोचो यार, ये ताला कैसा लगा हुआ है अल्लाह का इनके दिमागों में कि ये इतने बेवकूफ होते हैं. लेकिन यार टर्किश डेजर्ट खा के मजा आया मुझे आज. ओके भाइयों, हमारे मोमिन हजरात, अगर सेंट मुराद से आज के टॉपिक पे इफ यू वांट टू हैव डिस्कशन यू कैन ज्वाइन. एडम साहब एक कुरानिक भाई है, इनसे करेंगे गपशप. नहीं, गिव हिम टू सेंट मुराद ना टुडे बिकॉज़ ही इज हियर विद द कुरानिक न्यू ट्रांसलेशन. सेंट मुराद से तो उसने बात कर लिया है उन्होंने. So let Saint Murad, do you have you fully presented your presentation or do you have something else? एक पार्ट उन्होंने किया है, सेकंड पार्ट फ्राइडे को करेंगे. अच्छा फ्राइडे को करेंगे. Friday part 2. Okay. So okay, then bring NP. Did he already spoke with Saint Murad? हाँ भाई एनपी भाई, अरे जब से रुका था चला गया भाई, बहुत देर से रुका हुआ था. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं. लेट्स टेक सम सुपर चैट्स एंड एनी मुस्लिम हु वांट्स टू जॉइन एंड हैव डिस्कशन विद सेंट मुराद on the topic that he has presented can join. MNS कह रहे हैं मोहम्मद मैड मिरेकल, कुरान न्यू, आई एम बिलीवर, अल्लाह न्यू. राज सीकर कह रहे वी कैन एक्सट्रैक्ट जेम स्वेप आउट ऑफ वेदा. निकालो राज सीकर भाई, निकाल के एडम साहब को भेजो. ऋषभ शर्मा कह रहे देसी डंगर जलेबी ही बेस्ट है, अंग्रेजी नहीं. सही बोले आपने. अमलन पड़ी साहब कह रहे हैं महमूद नाम का असुर मेंशन है वेदों में. बिल्कुल सर. एनवीसी वर्ल्ड कह रहे हैं एडम आज बहुत खुश हो गया 4 बीवी के पास आज. अच्छा यार, वो वेदों में जो मोहम्मद है मुझे बताना यार कौन सी वेद में है, और मुझे उसकी संस्कृत का वो लिंक भी भेजना क्योंकि मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मैं जरा देखने जा रहा हूँ उसको. नहीं, उस पे तो हमने बाकायदा स्ट्रीम की हुई है एडम साहब. नहीं वो वेद में नहीं ना थी, वो वेद में नहीं थी, वो भविष्य पुराण में थी. मुझे वेद किसी ने वेद लिखा है ना अभी, तो वो भविष्य पुराण थी, मुझे वेद में देखना. मुझे वेद पढ़ी है, मुझे नहीं मिली वेद में, तो वेद में जिसने निकाली है मुझे उसकी संस्कृत दे दे रहा. अली साहब, आपका माइक और कैमरे की परमिशन अगर आप देंगे तो हम आपको स्ट्रीम में ले पाएंगे. माइक और कैमरे की परमिशन दे दे अपने ब्राउजर को ताकि आपको स्ट्रीम में हम ले सके. अच्छा लोग कह रहे हैं वेद में कहाँ है भाई? अभी पिछले सुपर चैट ने बोला था ना वेद में है, किसी सुपर चैट ने बोला था वेद में है. भविष्य पुराण का मुझे पता है, अभी सुपर चैट में किसी ने बोला है थोड़ी देर पहले कि वेद में है, तो वेद वाले से मैं पूछ रहा हूँ. बिल्कुल, वेद का किसी के पास हवाला है तो दे दीजिएगा. हेमंत सोनारे साहब स्टूडियो छोड़ दीजिए, आपको वरना ब्लॉक करना पड़ेगा.
नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ना है आपने। मोमिन हजरात को जुड़ने दीजिए, मोमिन हजरात जो है उनको बात करने का मौका मिलना चाहिए। अली साहब, माइक और कैमरे की परमिशन जब तक आप नहीं दोगे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आएगा आपको स्ट्रीम में लेने का। आर्किटेक्टस ओरिजुस कह रहे हैं इन फ्यू बिलियन ईयर्स मिल्की वे इज गोइंग टू कोलाइड विद एंड्रोमीडा space is expanding, so actually universe expands yet skies collapse on each other. Edwin thing was even hilarious for me as well. बिल्कुल सही फरमाया आपने। अक्षय शेतकर साहब कह रहे ब्रो प्लीज ट्रस्ट मी। हाँ, उसका ब्रादर वाला हिसाब था और ब्रो प्लीज ट्रस्ट मी वाला ही उसका दिमाग चल रहा था। और हमारे आर्किटेक्ट सोरिजस भाई नए मेंबर बने, थैंक यू। भूषण चौधरी भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। MNS कह रहे हैं आउट ऑफ 7 समावाट्स विच इज एक्सपांडिंग। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन सा वाला एक्सपांड कर रहा है। अक्षय शेतकर कह रहे हैं एडम भाई का खाना पच गया। जी सर, खाना पच गया, सही कहा आपने। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स भाई नए मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया। VS रैशनल बीइंग कह रहे हैं नेवर आर्ग्यू विद फूल, दे विल ड्रैग यू टू देयर लेवल एंड देन बीट यू विद एक्सपीरियंस एंड वी कांट टेल डिफरेंस बिटवीन टू ब्रेन्स। ही वन एंड बैन हिम फॉरएवर। नहीं आने दो यार, आने यार दो। वो कैसे आएगा? मैं हूं ना, मैं बैठा ना, मैं भी बड़े अरसे फूल रहा हूँ, तो फूल में से आने दो उसको। ये म्यूट कैसे हो गया था? दोबारा म्यूट कैसे हो गया था? मेरी बात आगे थी गई है। मैं ये कह रहा था आने दो उसको, बैठे हैं ना हम, वो फूल नहीं बना के जा सकता। बाय द वे, यू हैव टू आंसर द फूल अकॉर्डिंग टू हिज फॉली, लीस्ट ही विल थिंक इन हिज ओन आईज दैट ही इज वाइज। ये प्रोवर्ब्स है सुलेमान, किंग सोलोमन की लिखी हुई, सुलेमान हजरत सुलेमान की लिखी हुई नहीं, किंग सोलोमन की लिखी हुई प्रोवर्ब है। ये अपने बेटे को बताते हुए उन्होंने लिखा था कि answer the fool according to his folly, least he will think in his own eyes that he is wise। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी आंखों में वाइज बन जाए, उसको उसके लेवल पे आके छक्का मार के जाओ उसके साथ। तो ये करना बड़ा जरूरी है। ये अपने आप को बड़ा 30 बार खान समझ रहा था। मैं अगर इसकी ईमेल पढ़वाऊंगा आप लोगों को, 1.5 सफे की ईमेल इसने लिखी थी, इतना ज्यादा इसकी गर्दन में सरिया था। ये तभी तो मैंने पहले आता जरा सरिया तोड़ा ना 2 दफा। मैं कहा पहले इसके साथ छक्के तो छुड़वाऊं ना, जरा हम्बलनेस तो आए ना इसके अंदर। तो भाई इसकी जो सड़ी है तोड़ने बड़े जरूरी है। ये अपने आप को बड़ा 30 बार खान समझ रहा है। हाँ जी, तो लिहाजा वी हैव टू आंसर हिम अकॉर्डिंग टू हिज फॉली। जी साहिल साहब, सॉरी। यस नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जरा कॉफी लेके आया अपनी। यस डॉक्टर मॉर्फिन। अच्छा, मीनवाइल जो हमारे अभिषेक साहब है जिनके साथ हमने एक स्ट्रीम भी की थी, वो उन्होंने भी कहा है कि जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, अकॉर्डिंग टू दैट स्पेस एंड टाइम एक्सपांड एंड वार्प both. Or speed of light changes the behavior of space and time instead of expanding, its contracts. It's called theory of relativity. God did not talk about warping but only expanding. ये वार्पिंग का मतलब मेरे को नहीं समझ में आया, शायद रैपिंग होगा या, बट आई डोंट नो, लेकिन उनका मैसेज मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। डॉक्टर मॉर्फिन कह रहे हैं इट विल बी डन sir, don't worry at all, just say the word and I will create an entire page for you. You just keep exposing these liars. Thank you so much मॉर्फिन भाई, ईमेल करिएगा आप एडम साहब को। सीरत अफरूज जी ने सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक यू सो मच सीरत अफरूज जी। अमलन पड़ी कह रहा है आई एम सॉरी इट वाज इन पुराना, सो सॉरी। नो प्रॉब्लम सर, हो जाती है गलतियां। रीनॉर्मलाइज अद्वैत कह रहे कुरान 71:19 क्लियरली सेज ही मेड अर्थ स्प्रेड आउट। बिल्कुल सही फरमाया सर। रमेश भंडारी कह रहे हैं ही कुड नॉट प्रूव अल्लाह बट ही प्रूव्ड ब्रदर। यार हेमंत सुनारे, क्या चाहते हो, ब्लॉक कर दूं? अभी एक बार रिमूव कर रहा हूं, इसके बाद ब्लॉक हो जाओगे। MNS कह रहे हैं प्लीज आस्क हिम इफ अल्लाह न्यू देयर वर 9 planets, हिंदूज न्यू thousands of years before, that's a miracle, then become a Hindu, न्यू अनु इक्वल टू एटम ऑल्सो 0। बिल्कुल सही कहा यार, थैंक यू। सुबोध राजपूत कह रहे हैं सम सेम लाइक दीज मींस दैट। हाँ, ये भी सही बात है आपकी। LSR साहब कह रहे हैं इफ मोमो वाज अलाइव दे वुड हैव ग्रीटेड हिम एज पुलिस बी अपॉन हिम, PDF फाइल। ट्रेंडो ट्यूब कह रहे टुडे वी सॉ तुर्किश डंगर ऑल्सो, माशाअल्लाह, डिवाइडेड बाय कंट्री, यूनाइटेड बाय दिमागी अपंग, अल्लाह इज इंडीड ताला लॉक ऑन मोमिन्स ब्रेन। और कट्टर हिंदू साहब कह रहे हैं अगर अल्लाह ताला है तो चाबी कहाँ है? सर, चाबी एक्स मुस्लिमों के पास है। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं एंट्री भी हो चुकी है, कहते हैं मरहबा वगैरह सुनकर मेरे अंदर का शायर जल्दी जाग जाएगा,
cannot help it. सर शायरी पेश करते जाए इरशाद. ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं जैसा कैपिटल वैसा प्रॉफिट. बिल्कुल. आई क्विक पीओएस कह रहे हैं अली kept saying universe. Where is the concept of universe in Quran? It's only दुनिया is there, not universe. मोहम्मद अली इज जस्ट न्यू अगेंस्ट एक्स मुस्लिम. सही फरमाया भाई, मेरे को तो तरस आ रहा था उसके ऊपर यार. टिड्डा साहब कह रहे हैं व्हाट्सएप से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया है लगता. सही, ये बात भी सही हो सकती है. बॉबी साहब कह रहे हैं मोहम्मद अली इज बेबी इन फ्रंट ऑफ एडम साहिल. थैंक यू. ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया. सुबोध राजपूत कह रहे हैं जोक ऑफ द सेंचुरी. और एमएनएस भाई कह रहे हैं किलिंग एनी ह्यूमन बिकॉज गॉड नॉट लाइक हिम और हर इज इटसेल्फ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ क्रिएट. If he wanted to kill, why did he create or allow to be born? बिल्कुल सही फरमाया आपने, लॉजिकल बात कही है. और जफर अली साहब फाइनल माइक और कैमरे की परमिशन इन्होंने दे दिया है. जी जफर अली साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, बोलिए साहब, क्या हाल चाल है? सर ठीक है सर. मुस्लिम है अभी तक आप? अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. अबे साले चड्डी, फिर से आ गया तू? क्यों आ नहीं सकता क्या? नहीं आना है चड्डी? अरे क्यों, मैं तो अगार फाड़ा था सीख लिए ना. चल बैन कर रहा हूं तुझे. हाँ, ये कैसा, इसको क्या मेंटल इलनेस है ये चड्डी को, क्या मालूम यार. हर स्ट्रीम पूरी रात जाग जाग के बस एक ही उसका काम है चड्डी लहराना. क्यों आता रे बाबा चड्डी? आराम से यूट्यूब से देखना भाई. तेरे आसपास की इतना ही शौक है तुझे, तेरे आसपास पे जो मस्जिदें होंगी वहां जाके चड्डी लहराना भाई. ओह मैन, अजीब अजीब हरकतें. जज्बाती बोल बोल के ना मेरा गला खशक हो गया था, क्योंकि मैं अचानक आया था इससे बात करने ना. वरना मैं जब लाइव स्ट्रीम में आता हूँ आप लोगों के साथ ना, तो मेरे पास पीने के लिए पानी होता है. बीच में मैं 2 दफा पानी लेने जाने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट वाला टाइमर खराब हो जाएगा, नहीं जाना. तब मैं बगैर पानी के बोला, इतनी देर मेरा गला पकड़ा गया. कॉफी लेके आया मैं अपने लिए गरम गरम. मैन दिस इज सो क्रेजी. एनीहाउ कंटिन्यू करें यार. किसी ने क्या कहा था यहाँ पे अभी? हाँ, कंट्रैक्शन और रैपिंग की. ही इज राइट यार. दिस इज अ न्यू थ्योरी, मैंने अभी पिछले दिनों पढ़ी है. और यानी नॉट पिछले दिनों, 2-3 महीने पहले यार. अभी चूंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर हम लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं ना, अभी उसके एविडेंस और फैक्ट्स प्रूवन नहीं हुए हैं, और लिहाजा उसकी वजह से देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट. मेरा ज्यादातर तो ख्याल है कि जिस तरह हमें अभी क्वांटम पार्टिकल्स का पता लगा, और हमें पता लगा है कि जो बिग बैंग है वो बिग बैंग नहीं है, वो क्वांटम ओरिजिन है. और उसी तरीके से क्वांटम ओरिजिन में कहाँ से चीज आई, इसके लिए भी अभी हमें पता नहीं लगा. तो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम. और फिर यही है कि वो हम लोग नहीं कर रहे होंगे, हमारे बच्चे जो हैं, मुझे यकीन है, मुझे 100% यकीन है, हमारे बच्चे जो हैं वो जब इन डंगरों के साथ बात कर रहे होंगे तो वो यही कहेंगे कि यार देखे, दुनिया प्रूव हो चुकी है कि वो एक्सपैंड नहीं हो रही, तुम्हारे कुरान ने लिखा हुआ है कि दुनिया एक्सपैंड होती है. और उस वक्त वो इस चीज को चेंज करेंगे और वो कहेंगे यार, डोम की तरह लिखा हुआ है लफ्ज कि अल्लाह ने आसमान को डोम की तरह आपके ऊपर, चादर की तरह, छत की तरह रख दिया है. उस टाइम पे ये दूसरी जलेबियां डालेंगे. मगर ये मुझे यकीन है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उस टाइम पे ये बातें कर रहे होंगे, और ये लोग इसका रिवर्स आर्ग्यूमेंट दे रहे होंगे. आज नहीं हम कर सकते, इट्स टू अर्ली. दोस्तों, तो सेन मुराद जी को हमें अलविदा करना पड़ेगा आज के लिए. ही इज विद अस फॉर 3 hours 43 minutes. वो हमारे साथ ही थे. तो सेन मुराद, थैंक यू सो मच फॉर गिव द लिंक ऑफ सेन मुराद कुरान ट्रांसलेशन. I next time on Friday I will come in. I have some more questions. So I did live stream with him in my English channel, 2 of them. One on Monday, 1 hour, and one on this Monday, 1 hour. So 2 Mondays I did live stream with him, 1 hour each. I have asked him certain questions from his Quran last time. So on Friday I'm going to ask him some questions about his Quran again, which will be different. So Sain Murad, be ready. I'm going to take your test and I'm going to hold you accountable. This Friday this as well. Great. Yeah, excellent. As long as this guy doesn't come in, because this Edwin Hubble thing,
I'm not. I'm gonna have nightmares tonight. It's just too much. It's just too much. Actually, people don't dare say this in the Arab world. They have higher IQ than this guy. This guy is just too much. Okay, Murad, We before will. you leave, there is one question for you. Yeah. So it says, Saint Murad, what's your view? Quran was a genuine book which was corrupted. Is Quran about Jesus or some other prophet and it was corrupted? What is your view? No, it was not a genuine book, but it was not Arabic. So it was gathered, I think, by the Umayyads. It was corrupted at that point, of course, because it was gathered from multiple sources, and it was messianic. They were waiting for the Messiah to come, but he never came. So they assumed then he is just a human and he has no powers to come back. And it was about Moses. And it doesn't need someone to be a genius to know that the Quran is obsessed with Moses. So with time, it got even more corrupt because they Arabized it, they added the dots, they added the Arabic grammar, and then they gave it another layer of corruption. So it's layers upon layers of corruption, just like the skies of this guy who was talking with us. Wow. By the way, this is the topic of the next stream, by the way. I know that Saint Murad is going to bring up those points. At that time, Sahil, ask the probing questions because those are very necessary. Next stream, Friday Wali, will be even more interesting. I have done that last Monday with him. And I'm sorry, Saint, I put you on the hot seat. I'm going to put you on the hot seat again next Friday. Yeah, that's perfectly fine. No problem. And the last question for you today is, Amlan Padi, sir, which faith do you follow? Please tell if possible. Well, I am a theist, meaning I believe that God exists, but nothing more than that. I do not believe, I do not follow a certain religion. These are my views currently. Okay. Thank you so much, Murad, for your time and for the wonderful presentation that you brought for us today. And what you want to give message to our viewers? Well, I want to tell them namaste, and then that my Hindi will Wow. get better with time. That's the first thing. Second is I'm very happy that they like listening to the work that I'm presenting. And thank you, Sahil, personally, and thank you, Adam. And I do not give thanks to this Idwan Habel guy. I am very angry about it. I will really have nightmares. I will tell you next time what did I see in my Brother, he nightmares. had two of the worst name combined, Muhammad and Ali. What do you expect? Yeah. Okay. Thank you so much, Murad. And guys, once again, request you all. First thing is, please subscribe to Saint Murad's channel because he'll going to bring many new things from a very different perspective about Islam, as he has shown us in the presentation. So, first thing, please subscribe to his channel. Second thing, we have shared the link before, and the link is also available on the description. Everyone who knows English or who can understand English, please purchase the book which is there in PDF format and other formats through the link that is available in the description. Buy those books and support Murad for the wonderful work he has done. Thank you so much, Saint Murad. We'll see you on Friday once again. Very much. Thank you very much, Sahil, and thank you very much, Adam. And yeah, next Friday we will meet again. Shukriya. Not next Friday, the coming Friday. Yeah, the coming Day Friday. after tomorrow. Yeah, Day after tomorrow. yeah. It's just that I translated literally in Arabic. We say it next Friday. I mean this Friday. And also, you know, we were with this guy for like 30 minutes, so of course I lost some IQ points. So forgive me. Some of your brain cells.
Got Die. that. And by the way, he's like, he was so angry at you. Hey, you are a Muslim. How dare you? You are not Yeah. with me. How dare you? Yeah, he was so triggered because I know that Musa'un doesn't mean expand, so he was very triggered. And he's like, you're a Muslim. How dare you go against me? That was the fun part, man. Yeah. Okay, so Okay, Murad, let's thank try you so that. much. Okay, Please take care. goodbye. Bye. बाय भाइयों, मजा आ गया आज। एकदम जबरदस्त जो है सैयद मुराद का प्रेजेंटेशन भी था। और यार सरदार उमर अनवर ऑफिशियल, यार स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना भाई। अपने दिल की तमन्ना जो है वो पूरी कर ले, स्ट्रीम में जो आके बात कर ले भाई। क्यों चैट जिहाद कर रहा है भाई? चड्डी जिहाद, ओपी और एडम भाई न्यू सॉन्ग निकालो यार। आने वाला नया सॉन्ग भी हमारे मृत्युंजय भाई काम कर यार रहे हैं तुम्हारे नए सॉन्ग। इंडिया, तुम लोग इंडियंस बैन कर दोगे फिर फायदा? कमाल है यार, मुझे बड़ा अफसोस है यार, इतना खूबसूरत अच्छा, सॉन्ग। उसपे, हाँ उसपे मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक तो उसको हम जो है ना, तो वो अपने बैकअप चैनल पे, चूंकि वो इंडिया में बैन नहीं है, बैकअप चैनल पे भी हम फिर से अपलोड कर देंगे। और दूसरी चीज कि आप जितने भी चैनल ओनर्स है, जो यूट्यूब चैनल्स है जिनके, या इंस्टाग्राम पे जिनके पेजेस है, या एक्स पे जिनके अकाउंट्स है, आप सभी लोग जो है उसके पार्ट्स कट कर करके अपने अपने चैनलों पे अपलोड करते जाओ। रील्स बनाओ, उसके शॉर्ट्स बनाओ, सारे लोग अपलोड करते जाओ। तो कितनी जगह पे से बैन करेंगे, है ना? तो इसमें कोई कॉपीराइट आपको नहीं आएगा ये सॉन्ग के ऊपर। आप लोग जो मैंने तो है पहले भी कभी किसी को नहीं दिया। हाँ, रील्स आप लोग बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, या पूरा सॉन्ग जो है अपने अपने चैनलों पे आप लोग अपलोड करो। तो वो बैन का जो है वो असर नहीं नजर आना चाहिए। वैसे भी वो सॉन्ग जो है हमारे कुछ भाई जो है वो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे थे काफी अच्छे तरीके से, तो वो काफी लोगों तक पहुंच रही थी। और मेरे ख्याल से इसी वजह से उस पर ज्यादा चिड़ मची हुई है मोमिन हजरात को, और उन्होंने बाकायदा कंप्लेंट करके यूट्यूब को उसको बैन करवाया इंडिया लोकेशन पे। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक नाम की चीज है भाई, सिर्फ बोलने के लिए है इंडिया में। आप देखिए मेरा खुद का चैनल जो है वो बैन पड़ा हुआ है। इससे दुख की बात क्या हो सकती है? तो ये तो एक दो वीडियो बैन होना तो समझिए कि एक अलग ही चीज है। पूरा का पूरा चैनल ही बैन करके रखा है भाई, मेन चैनल अपना। तो क्या कर सकते हैं। बाय द वे एडम साहब, हमारे मुराद साहब जिस तरीके से मेरा नाम लेते हैं, क्या जबरदस्त लगता है ना, साहिल। सर वो पूरी अरबिक में नाम लेते हैं आपका। साहिल बड़ा जबरदस्त लगता है। ओके, ये कौन है? सेदी अली। हाँ भाई, सेदी अली। हेलो। बक क्यों भगा दिया? हाँ? हेलो, क्यों हाँ, भगा रहे हो बार बार हमको? क्यों? चड्डी वाला है तू? भाई तेरा गार फाड़ने वाला हूँ मैं, बोल रहा हूँ अब कि आखिर डर लगता। देख अब मैं कुछ गंदे अल्फाज इस्तेमाल करूं? सेदी अली, फटी तुम लोगों की पड़ी है। यार ढंग से बात नहीं करना है तो क्यों जो है वो आप लोग जो है वो जुड़ते हो? अरे मन में गाली दे दो जितना देने का है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आके जो है अपना वो क्यों जाहिर करते हो? चल निकल जा अभी। ये चड्डी नहीं था मेरे ख्याल से, चड्डी ऐसी गाली वाली नहीं देता है चड्डी। ओके, रमेश भंडारी कह रहे हैं मुराद भाई हैज अ गुड वॉइस, थैंक यू। अमलन पड़ी साहब कह रहे साहिल भाई विच रिलीजन डू यू फॉलो? आई एम न्यू। अरे तो अमलन पड़ी भाई, आप मेरे बाकी के वीडियोस आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा नहीं यार, पॉइंट ऑफ वैसे व्यू। अमतन पटेल, ऐसे साहिल साहब, अमलम पद्दी साहब, आपको ये साहिल जो रिलीजन कहेगा मान लोगे? लाइक पहले इस चीज का जवाब दो ना साहिल। नहीं नहीं नहीं, जो सवाल डायरेक्ट है उसका डायरेक्ट जवाब। जो तुम कहोगे वो ये मानेगा कि नहीं मानेगा, पहले इससे पूछ लो। नहीं, वो नहीं उत्सुकता होती है नहीं वो लोगों में उत्सुकता, जो उसने कहा कि डू यू फॉलो, आई एम न्यू। अच्छा सिर्फ पूछ रहा है, अच्छा ये नहीं पूछ रहा कि वो क्या फॉलो करे। डू यू फॉलो? हाँ, वो ओके आई फिर एम ठीक न्यू। है।
ओके ओके ओके, फिर ठीक है। सॉरी, मैं समझ रहा हूँ, वो पूछ रहा है कि मैं फॉलो करूं तुम्हारा रिलीजन। ओके, माय बैड, कंटिन्यू। सॉरी सर, सॉरी। तो होता है अमलन पड़ी साहब, आप देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। अभी तो आपको थोड़ा एडिक्शन लगेगा हमारी वीडियोस का, कुछ और लाइव स्ट्रीम देखिए, वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जितने हमारे पुराने फैमिली मेंबर्स है, उन सबको मालूम है। अच्छा, 8 लाख हो गए क्या राविया के पॉडकास्ट पे? दैट्स वाह। रियली ग्रेट यार। तो और उसको थोड़ा शेयर करते रहो यार। और फोनिक्स, 1 मिलियन क्रॉस कर लो। सकून लल्ला की होया, मैं सॉरी करते देता, तेनू बहुत ही आग लग गई है। भाई लोग, थोड़ा राविया पॉडकास्ट जो है वो उस स्ट्रीम को और लोगों के साथ भी शेयर करो, 1 मिलियन क्रॉस करवा दो उस पॉडकास्ट का। धवल बुद्धिकोट कह रहे हैं, मोमेंट्स टॉक अबाउट गौमूत्र एवरी टाइम, 3 US पेटेंट्स हैव ऑन इट्स एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। ये कभी गूगल करके दिखा दो यार। मोमिन हजरात को खुद देखने दो जरा। के साहब कह रहे हैं, व्हेन दीस पीपल वर राइटिंग क्रैप इन कुरान, इंडियंस thousands years before already wrote Surya Siddhanta, book on astronomy, later translated into English by Westerners as Transatlantic Project in 1400 years. Thank you, K साहब, for the knowledge. वाई के भाई कह रहे, काश के आपको नॉलेज देने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ सकते, आपको पूरा डीप में जानकारी मिल जाती। कभी आप लोग उनसे पर्सनल तरीके से जुड़े, साहिल आदम उनको कभी टच करो, बहुत जानकारी है वो। ठीक है सर, कभी मौका मिलेगा तो हम बुलाएंगे उनको। भूषण भाई पूछ रहे हैं, एडम ask them whether universe is still or not, also their mention of one or expanding universe, or they only had knowledge about Allah, बाकी चू थे। एडम साहब, ये आपके लिए सवाल है। ये सवाल ही समझ नहीं आया यार। हाँ, थोड़ा इनका वो क्या पूछना चाह रहे एग्जैक्टली वो नहीं समझ में आ रहा है। कहते हैं वेदर यूनिवर्स इज स्टिल और नॉट। स्टिल और नॉट मतलब रुकी हुई है या क्या है? स्टिल होता है ना, ही स्टिल, वो पूछ रहे शायद, वेदर यूनिवर्स इज स्टिल और नॉट। ऑल्सो दे मेंशन देयर मेंशन ऑफ वन और एक्सपांडिंग यूनिवर्स, और आर दे ओनली हैड नॉलेज अबाउट अल्लाह, बाकी चू थे। भूषण भाई, आपका सवाल जो है ना प्रॉपरली नहीं आया है। थोड़ा इजी लैंग्वेज में आप जो है इजी तरीके से अपनी बात रखिए। हिंदी में, रोमन इंग्लिश में, रोमन हिंदी में जो है वो आप अपना सवाल रख ले ताकि हमको समझ में आए। यार पैराऑक्सिमस ना कर यार, अपना सुपरचैट वापस ले ले, तेरी मेहरबानी है, काम खराब हो जाएगा यहाँ पे। कहते हैं एडम डिस्टेंस टू सन इन हनुमान चालीसा डिस्कॉर्ड। चलो नहीं डिस्कॉर्ड यार, पे आपको भेजा हुआ है। पैराऑक्सिमस यार, इस पे पहले बात हुई थी यार। वो हनुमान, वो जो है उसमें वो सूरज कोई खा गए पकड़ के, तो यार वो फिर कम ऑन मैन, फ्लाई करके सूरज खा गए वो, कम ऑन, दैट्स नॉट बैटल रूस्टर, अप्रोप्रिएट। बैटल रूस्टर कह रहे हैं, कार्ल सेगन अग्रीड यूनिवर्स वर्क्स ऑन हिंदुइज्म। ओके, दैट्स गुड। अजय राय कह रहे, साहिल एमडी एडम भाई मैं ड्यूटी, अच्छा साहिल एंड एडम भाई मैं ड्यूटी में हूँ, लिसन स्ट्रीम। अरे थैंक यू सर। नाखून से खतना भाई कह रहे, जब साहिल को कोई सुपर चैट समझ ना आए तो बिल्कुल सही कहा आपने, बोल के आगे बढ़ जाता। अरे नाखून से खतना भाई, ये अंदर की बातें जो है ना इस तरीके से मंजरे आम पर नहीं लाई जाती है प्यारे भाई, ये गलत तरीका है आपका। आप मेरे दोस्त है या क्या है, क्या चाह रहे हैं आप? नाखून से खतला भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। ताशी ठाकुर कह रही हैं, वी आर वेटिंग फॉर योर बिलीव मी ब्रो कोड, सही फरमाया। और धिया अल कल्बी उर्फ जिब्राइल साहब भी आ गए हैं, कह रहे हैं चेहरा पहचाना डार्लिंग, फोन करो कभी। बिल्कुल, चेहरे से आपके पहचान लिया हम, और थैंक यू। नोमैडिक भारतीय भाई कह रहे, ग्लैड टू हियर यू माय हीरोज, मेरी उम्र भी आप लोगों को लग जाए, आपको लग जाए, जय इंसानियत। थैंक यू। वंडर लॉजिक बहुत बहुत शुक्रिया। और नचिकेत जोरकर साहब बड़े जमाने बाद नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं यूजलेस आर्ग्यूइंग विद दिस गाय, him talking about logic is hilarious, he would not understand logic if it reared up and bit him in their butt, good clown show दो। बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन ठीक है, जरूरी है भाई, चाहे वो इलॉजिकल हो या कुछ भी हो, अब डिस्कशन तो करना पड़ेगा।
वो जो मोमिन हजरात जो इनके भरोसे पे रहते हैं उनको पता भी तो चलना चाहिए ना कि इनके यार अरबी जानने वाले भी किस तरीके से बेवकूफी वाली बात करते हैं। कुरान की एक आयत से एडविन हबल निकाल दिया भाई ने, यानी मोमिन हजरात हंस रहे होंगे आ जाके, किधर से कोई वर्ड उठा दिया, किधर से कुछ उठा दिया और बना दिया भाई। लुक फील कूल कह रहे हैं ब्रो, ट्यूसडे को संस्कारी स्ट्रीम जैसे अभी चल रहा है, बट ऑन फ्राइडे आप और एडम जी फुल फ्री स्टाइल लो लिमिट में स्ट्रीम क्या नहीं भाई, नहीं नहीं, फ्री स्टाइल मतलब हम लोग हर चीज बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लाम की बात हो रही है तो उसमें सारी चीजें आएंगे, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट नॉट टू यूज द एक्सप्लिसिट वर्ड। उसके बदले हम उसको मास्क करके उसका कोई इक्विवेलेंट वर्ड हम ट्राई करेंगे। तो ये हमने डिसाइड किया है भाई, लेट अस डू इन दैट वे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग जो है सिर्फ अपने तक ये बात ना रखे बल्कि अपनी फैमिली मेंबर्स तक भी बात पहुंचाए या उनके साथ भी शेयर करे। तो लोगों का वही प्रॉब्लम था कि भाई हम अपने बच्चों को कैसे स्ट्रीम शेयर करें, जबकि आप लोग जो है कई बार एक्सप्लिसिट वर्ड्स यूज करते हैं। यार ये तो सैयद को ही है वो, सॉरी साहिल साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन हाँ, उसका वो चैट निकल जाएगा। सैयद ज्वाइन करना स्ट्रीम को, तो ये हिम्मत तो तेरे में नहीं है, तेरा हम कमेंट पढ़ के यहाँ पे क्या अंब करेंगे? स्ट्रीम को ज्वाइन कर। हाँ, गॉड इज लिमिटेड, तेरा अल्लाह इज लिमिटेड, मैं साबित करता हूँ। आई डोंट नो तुझसे किसने बात की है, लेकिन तेरा अल्लाह लिमिटेड है, मैं साबित करता हूँ, कुरान से साबित करूंगा। आजा, तेरे अल्लाह में लिमिटेशन है, आजा साबित करता हूँ कुरान से, हदीस में भी नहीं जाऊंगा। और बता, आ जुड़। जी साहिल साहब कंटिन्यू कीजिएगा, सॉरी बहुत। भाई मोमिन हजरात तुम लोग कमेंट जिहाद करने के बजाय अभी ये देखो, कशन कुरैशी भाई मुझे ज्वाइन करो, मतलब क्या घर पे आके तुम्हारे मैं ज्वाइन करूं भाई, तुमको ज्वाइन करवाऊं घर पे आके तुम्हारे? अरे कैसे सवाल करते भाई ये सही था। मुझे ज्वाइन करो। यार क्या अजीब अजीब है यार, मुझे ज्वाइन कराओ यार। अरे कशन कुरैशी, अगर गोश्त वोश काट के खत्म हो गया है भाई, आज का धंधा पूरा कर दिया है आपने, तो वहां पे ऊपर आपको पिन कमेंट में स्ट्रीम यार्ड का एक लिंक मिलेगा, वही ज्वाइनिंग लिंक है, उसके जरिए से आप हमारी स्ट्रीम में इस लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर क्लिक करिए, अपना यूट्यूब बंद करिए, माइक और कैमरे की परमिशन दीजिए, वहां पे अपना नाम रखिए, ऑप्शन आएगा, कैमरा बंद कर दीजिए, पहले ही वॉइस अपनी चेक कर लीजिए, उधर टेस्ट करने का भी ऑप्शन आता है, और यहाँ पे ज्वाइन करिए प्यारे भाई। ओके, इस्लाम जिंदाबाद। जी भाई। जी भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जन्नतुल हलाल व दोज़खुल हराम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, जी, मुस्लिम है अभी तक? अल्लाह का करम है, मोमिन हूँ। हाँ जी। मोमिन हूँ, जन्नत की हूरें चाहता हूँ। जन्नत की अरे हूरें ज्यादा मोमिन है, लेकिन इस दुनिया में भी तो सेक्स कराना चाहता है ना फिर तो, क्योंकि मोमिन की निशानियों में ये भी है जो औरतों को पकड़ पकड़ के उनके साथ सेक्स करते हैं। वो मसला नहीं है, वो एम्स्टरडैम में रेड लाइट है, वहां पे पानी निकाल आता हूँ। तो तू यानी कि जाके वहां पे रंडीबाजी भी करता है, फिर भी तू मोमिन है। तो बाद में अल्लाह से माफी मांग लेता हूँ। साहिल ये बंदा 2 नंबर है। ओके, जरा अत्तहियात सुना दो यार, भाई एक्स मुस्लिम हो गए लगता है। जी भाई, अत्तहियात सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, इस्लाम अशहदु तोड़ दिया। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अच्छा अब सीधा सीधा बता दे, एक्स मुस्लिम अगर आधे घंटे बाद निकला ना, तुझे बैन कर दूंगा परमानेंटली। भाई अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मोमिन हूँ, मुस्लिम हूँ। ओके, जोक मारा तो था, जोक। अब मुझे बता कि इसका मतलब है कि अल्लाह रंडीबाजों को भी माफ कर देता ना? याद देख, जब कुरान मजीद में आता है अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, तो अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है। बेहतरीन, तो इसका मतलब है अल्लाह जिसको चाहे माफ कर देता है, राइट? एग्जैक्टली, परफेक्ट, 100% तो करेक्ट। ये तुम्हारा अल्लाह कैसा है कि अदल अदल तो कर देता ही नहीं, इसका मतलब है
अदल इंसाफ तो काम ही नहीं लेता, तो अल्लाह आदिल ना हुआ तुम्हारा। बेसिकली ये कुछ हदीस में आया कि मसलन एक मक्का में एक रंडी रहती थी, तो वो क्या है, उसने कुत्ते को पानी पिला दिया, तो वो रंडी थी एक नंबर की, तो लेकिन उसका एक अमल से क्योंकि वो कुत्ते को पानी पिलाती थी, तो उसको क्या कहते हैं, नबी ने फरमाया कि ये जनती है। अब हम वहाँ पे हम तो नहीं कुछ कर सकते लेकिन वो कि जो रंडी नबी ने फरमाया था वो मक्का में नहीं रहती थी और मोहम्मद की नबूवत से पहले थी, ठीक है। तो वो जिस खुदा ने उसको माफ किया था वो अल्लाह नहीं था, राइट, क्योंकि वो मोहम्मद से पहले थी। क्योंकि अगर अल्लाह ने माफ करना होता तो मोहम्मद की माँ को माफ करता, मोहम्मद की माँ को जहन्नम में ना साड़ता, मोहम्मद को अपनी माँ की कब्र पे ऐसे ए करके रोने ना देता। अगर बचाना होता तो मोहम्मद के बाप को बचाता। तो बेसिकली वो अल्लाह ने तो माफ नहीं किया था, वो किसी और रब ने माफ किया होगा। वापस आते हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह जस्टिस नहीं ना करता, माफी दे देता है, जस्टिस करता ही नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी कॉमन सेंस पे कि आप जस्टिस को एज अ कैसे आप उसको इसमें क्या कॉमन कहते हैं। सेंस की क्या बात है यार? देखो बात सुनो, अगर कोई जी बंदा मेरे जी जी गाड़ी को आके अपनी मोटरसाइकिल मार देता है, मेरे पास जी दो जी ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, मैं उससे, जो उसने मोटरसाइकिल से मेरी गाड़ी को मारा, मैं गाड़ी का पूरा पूरा खर्चा उससे निकालूं और गाड़ी को 0 मीटर करवाऊं, ये होगा हम्म, जस्टिस। हम्म। माफी होगी, मैं कहूंगा अच्छा यार तू गरीब बंदा, जा तुझे माफ कर दिया। अगर मैं माफ करूंगा तो जस्टिस नहीं कर रहा, और अगर जस्टिस करूंगा तो माफ नहीं कर रहा। तो क्या अल्लाह तुम्हारा जस्ट गॉड है या माफी करने वाला गॉड है, ये बताओ। असल में 1400 साल पहले गाड़ी थी नहीं, तो मोहम्मद को तो पता भी नहीं था गाड़ी होगी। बदतमीजी ना करो, समझ गए हो तुम मेरी बात क्या है। मैं एग्जांपल मोहम्मद वाली दे दूं, फिर तुम हाँ, रहोगे तो नहीं अगर मैंने मोहम्मद की एग्जांपल दी कोई। नहीं मैं नहीं रहूंगा। ओके, अगर कोई बंदा मोहम्मद की बेटी फातिमा का रेप करके चला जाए, तो अल्लाह ठीक के है पास दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो रेपिस्ट को माफ करता है जैसा कि तुमने कहा था, ठीक रेप है करने वालों को भी माफ कर देता है। तो ठीक हजरत है। फातिमा की अगर रेप करके चला जाए कोई बंदा, तो हाँ, अल्लाह या तो उसे माफ करेगा या इंसाफ करेगा। अब मुझे बताओ, अल्लाह माफ करेगा या इंसाफ करेगा? अल्लाह ताला वहाँ पे इंसाफ करेगा। क्यों? वो डिपेंड करता है, वो मुख्तलिफ जो इस्लामी शरिया, कहीं पे स्टोन टू डेथ लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं, स्टोन टू डेथ लिखा हुआ तो इंसानों ने करना है, अल्लाह की बात कर रहा हूँ। यार इस्लामी शरिया की बात कर रहे हो, गॉड की आप मिक्स कर रहे हो सारी चीजें। नहीं, मैं गॉड की बात कर रहा हूँ, इंसानों की बात तो कर ही नहीं रहा। शरिया में जो मर्जी कर लो, मैं गॉड की बात कर रहा हूँ। अल्लाह माफ करेगा या उसके साथ अदल करेगा? वैसे तो अगर उस टाइम पे अगर कोई ऐसे करता हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला के साथ, तो उसका तो कत्ल ही होना था, मर्डर होना था। भाई वो तो इंसानों ने करना था गॉड ना। की बात कर रहे हैं भाई, खुदा की बात हो रही है। वो रेप करके भाग गया, वो मिल ही नहीं रहा किसी इंसान को। अब बता यार अल्लाह क्या करेगा उसके साथ? यार वो तो नबी की उस टाइम की इंडिविजुअल उसकी वो होगी ना कि हाँ, वो वो माफ कर। मार के चला गया फातिमा की, भाग गया, किसी को पता नहीं लगा, ढूंढते रहे, नबी ने 50-500 बंदे अपने लुटाए, बंदा भाग गया। अब बता अल्लाह क्या करेगा उस बंदे के साथ? पहले आप मोहम्मद कह रहे थे, अब आप अल्लाह पे जंप कर गए हो। मैंने कभी भी मोहम्मद नहीं कहा। तुम्हारे पास मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। मैंने कहा अल्लाह आदिल है या या माफ करने वाला है। मैं हमेशा से अल्लाह पे था, आप इंसानों पे जा रहे थे। वो बंदा जो कि फातिमा जी का रेप करके गया है, उसके साथ अल्लाह अदल करेगा या माफी कर सकता है? अल्लाह ताला उसके साथ अदल करेगा। किसने कहा है? यार कुरान में कुरान में दिखाओ मुझे कि अल्लाह अदल करेगा ऐसे बंदे के साथ और ऐसे बंदे को माफी दे देगा, दिखाओ। कुरान तो कहता है जिसे चाहता है माफ कर दे। यअमुरुकुम बिल अदलि वल ihsani व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व एक से लज़िक्रुल्लाहि अरे औला व अला अकबर। इसमें अल्लाह खुद अदल नहीं कर रहा, वो लोगों को कह रहा है कि अदलो एहसान करो अपने कुर्बा के साथ और अपनी फैमिली के साथ। इसमें अल्लाह अदल नहीं कर रहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अल्लाह उस रेपिस्ट के साथ अदल करेगा या इंसाफ करेगा? और अरबी की आयत बोलने से ये मत समझो कि मुझे पता नहीं है वहां क्या लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन बोलो, ज्यादा बेहतर है, ताकि सबको समझ भी लगे तुम बोल क्या रहे हो। अगर अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर मैं कह दूं कि अल्लाह माफ फरमाएगा, तो तुम मुझे यहाँ पे फंसाना चाहते हो। अभी तो तुमने माफी दिलवा दी एक रश्ती को। अभी तुमने कहा एक रंडी थी, उसको अल्लाह ने माफ कर दिया कुत्ते को पानी पिलाने के। ये यार बंदा मैंने फातिमा का रेप करके उसने कुत्ते यार को पानी नहीं पिलाया, कुत्ता तो मरने मरवा दिया था, उसने यार बिल्लियों बात को पानी पिलाना शुरू कर ठीक दिया। है ठीक है अब ठीक है। मुझे बता अल्लाह इसे माफ करेगा कि नहीं करेगा? आई एग्री विद यू, मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि उस टाइम मोहम्मद ने उसको माफ किया था।
मोहम्मद तुम ने अल्लाह माफ नहीं किया था, एक से मोहम्मद ने माफ नहीं किया था, मोहम्मद के जमाने में नहीं थी। हदीस दिखा दो मुझे, साबित कर दो मोहम्मद ने माफ किया, दिखाओ हदीस दिखाओ मुझे, दिखाओ कि उस औरत को मोहम्मद ने माफ किया। नहीं, मोहम्मद कह रहा है गुजरे हुए वक्तों में थी, अल्लाह ने माफ कर दिया। मैं वही कह रहा हूं, वो जो फातिमा का रेपिस्ट है उसको अल्लाह माफ करेगा कि नहीं? उसने 100 बिल्लियों को पानी पिलाया जो मर रही थी प्यास से। यार अब तुम चाहते हो कि अल्लाह माफ कर दे तो अल्लाह माफ कर देगा। मेरे चाहने से तो तुम्हें भी कुछ नहीं कर सकता मैं। अल्लाह मेरा अपने चाहने से मेरे, तो अल्लाह मेरा भी इंसाफ कुछ नहीं नहीं हुआ कर ना फिर, सकता। इंसाफ नहीं हुआ ना फिर। अल्लाह इंसाफ नहीं ना करता, कह दो। वो डिपेंड करता है आपके अमाल पे, आपके अमाल अच्छे हैं कि बुरे हैं। भाई अल्लाह इंसाफ करता है कि नहीं करता है? अच्छा मेरे अल्लाह ताला अमाल अच्छे हैं तो अल्लाह इंसाफ करेगा, मेरे अमाल बुरे हैं तो रहम करेगा? अल्लाह ताला बिल्कुल इंसाफ करेगा। कहां लिखा है? यार ये जो जमीनों आसमान कायनात इतने तवाजुन और इतने वो इतने अल्लाह ने नहीं मुतवस, ना बनाया, इसीलिए तो बता रहा हूं आपको। कहां अल्लाह कहां से अदल और इंसाफ कर रहा है वो दिखाएं। और तेरे कृष्णा ने बनाए हैं, तेरे यसु मसीह ने बनाए हैं। नहीं बेटा बात सुन, यार देखो अभी तुम मैं फालतू बात पे आ गए। नहीं अब मैं बता देता हूँ साहिल साहब, मैं बता देता हूँ। देख बात सुन, पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम जब अपनी वालिदा के अंदर से निकले थे बचपन में ना, तो तुमने फाड़ दिए थे अगला और पिछला सुराख और वो मिक्स हो गया था। मिक्स होके ना तुम्हारे मुंह में लग गई हुई है टटी, तो वो बचपन से लगी हुई है, क्योंकि तुमने माँ को जो है ना इस तरीके से किया था कि जो बड़ी आंत है वो मिक्स हो गई थी निकलते निकलते। तो ये तुम्हारा कसूर नहीं है कि हम एक सीधी सीधी बात कर रहे हैं और मैंने क्या कुरान से आयत दे दो, तुम लेफ्ट राइट जा रहे हो और फटना शुरू हो रहे हो। फटने की बजाय अगर तमीज तरीके से आयत दे दो, या ये बता दो कि अल्लाह इंसाफ नहीं करता। क्योंकि देखो, या तो तुम्हारे पास डेटा है या नहीं है। अगर नहीं है तो कह दो नहीं है, अगर है तो आयत दे दो। ठीक है, आखिरी दफा ऐड करने लगा हूं, अगर बदतमीजी की तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर रहा हूं, कोई लेफ्ट राइट नहीं जाना। सवाल सिंपल है, अगर अल्लाह अदल करता है तो कब करता है? क्योंकि माफिया तुमने बता दी हैं अल्लाह की। ठीक जी है, देखो अल्लाह ताला कुरान मजीद में यही पे तो कहता है ना कि तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम दीन को कबूल करना चाहते हो तो कबूल ये कर लो, मेरा ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि दीन ये फितरत सवाल है। ही नहीं है, हाँ, ये सवाल ही नहीं है। सवाल है अल्लाह माफ करता है या अदल करता है, और अगर अदल करता है तो कब करता है, माफ करता है तो कब करता है? जब अल्लाह ताला अदल तब करता है कि जब जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब बहुत मैं ये ज्यादा। बात नहीं कर रहा, हाँ। कहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह अदल कब करता है, हम्म, और कहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह इंसाफ कब करता है? मुझे वो आयतें। क्योंकि यार लूत की कौम के ऊपर अल्लाह ने अदल नहीं किया। क्योंकि अगर वो पूरी कौम थी, एक सिटी थी जिसको अल्लाह ने तबाह किया, तो क्या उस सिटी में बच्चे नहीं थे? क्या उस सिटी में औरतें नहीं थी? तो अगर लौंडेबाजों की वजह से मारा, तो उस सिटी की औरतों को और बच्चों को क्यों मारा? मुझे ये समझा दो। जी मैं आपको आप अगर आप फिर थोड़ा अदल नहीं सा है। जी अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें तो मैं आपको उसका बहुत ही सॉलिड और रीजनेबल जवाब दे देता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। दे दूं? दें सर, मैं वेट कर रहा हूँ। जी जी। सर बदतमीजी नहीं करना, अच्छे से ओके डिस्कशन कर रहे हो ना तो अच्छे से करो भाई, ओके प्लेटफॉर्म आपको ओके मिला है तो ऐसी गंदी हरकत मत करो। ओके साहिल भाई को मैं पिछली आपकी काफी लाइव्स देख रहा हूँ, तो उसमें आप बहुत ज्यादा मेरे को वल्गर छोड़ दो, लैंग्वेज यूज। हाँ। मेरे को छोड़ दो भाई, अच्छा अच्छा, हम ठीक है करते ठीक है। थे, आज भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला है कि हम कुछ स्ट्रीम से नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मत करो, अच्छे से बात करो ना, मौका मिला है तो यूज इट यार, जी 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 जी। वो प्लीज गो ऐसे अहेड। है। जी वो ऐसे है कि जब लास्ट टाइम जब फरिश्ता का नाजिल हुआ ना, तो फरिश्ते ने जो है वो नबी हजरत लूत अलैहि इस्लाम को फरमाया कि उन्होंने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि मेरी बस्ती को मत तबाह करो, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है 10 बंदे कम से कम ढूंढ के ले आओ, 10 बंदे कम से कम ढूंढ के ले आओ पूरी बस्ती में। दिखा दें तो कुरान की आयत, ये कुरान की आयत दिखा दें यार ये तो वाकयात में मिलता है ना। सर, ये कुरान की आयत दिखा दें यार अब कुरान मजीद को आप सर। देखें ना आपके ये चीज, देखें ये कुरान की आयत यार है वो ही नहीं। लाइब्रेरी थोड़ी, यार वो लाइब्रेरी भाईजान थोड़ी एक कि सेकंड, उसमें लाइब्रेरी नहीं, क्योंकि ये जो आप आयत दे रहे हैं ये बाइबल से चोरी शुदा आयत है, जेनेसिस 18 के अंदर है। तो भाई ठीक जेनेसिस है, 18 से रेफरेंस दे रहा हूँ। नहीं जेनेसिस 18 से आप रेफरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे ये लिखा हुआ है कि वो बस्ती जो थी वो एक सिटी नहीं थी, वो बस्ती थी। और वहां पे लोगों की क्राय की वजह से रब खुद उतरा था उसको तबाह करने के लिए। वहां पे है कि द क्राई, आई हैव हर्ड द क्राइज ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी। वहां पे जो भी बंदा गुजरता था
उसकी वो डिंगी डिंगी कर देते थे। तो वहां पे चीखें मारी लोगों ने, सिसक सिसक के, जिनकी लोग वहां पे डिंगी डिंगी करते थे। और फिर वहां पे रब ने खुद गया और अपने साथ 2 फरिश्तों को लेके गया, और वहां से जो 4 लोग थे उनको निकाल लिया था। जो 4 लोग ऐसे थे जो कि पाक दामद थे, उनको निकाल लिया था। अब प्रॉब्लम कुरान में ये है ही कि कुरान में ये सिटी है, ये आप मैथ्यू कुरान से दे में ये ये सिटी आप है, मैथ्यू से दे रहे हैं कि डिट्रोनॉमी से दे रहे हैं? ये कुरान में एक सिटी है, जी, ठीक जी। है। तो बेसिकली कुरान के मुताबिक वहां पे बच्चे भी होने चाहिए क्योंकि वो सिटी है। अब आप मुझे कुरान से साबित करें, मुझे आप बाइबल में से मत दें। कुरान मजीद के अंदर जो छोटा-सा वाकया दिया गया है ना, बेसिकली वो तौरा के रेफरेंस से, तौरा और ज़बूर के रेफरेंस से दिया गया है। हेलो भाई, नहीं दिया गया ना, बता तो रहा हूँ, यहाँ पे सिटी है, वहां पे सिटी नहीं है, अब क्या करें? भाई आप पिछली स्ट्रीम में कह रहे थे कि अक्सर वाकयात जो हैं वो तौरात और ज़बूर से चोरी किए गए हैं। जी सर, चोरी किए गए, लेकिन पूरे नहीं ना, कोई यही तो बता रहा हूँ कि चीजें ही गलत है कुरान के अंदर। तो आप वंस अगेन मुझे ये दिखाएं कि कुरान के मुताबिक अल्लाह ने क्यों डिस्ट्रॉय किया, वहां के बच्चों को क्यों मारा? भाई जी, जी सर, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। आला हज़रत इमाम रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने जो वाकया सुनाया है कि मिसाल के तौर पे उन्होंने फरमाया था कि लास्ट टाइम पे कुछ मेहमान आए हुए थे नबी अलैहिस्सलाम के पास, ठहरे हुए थे इनके पास, कोई दूसरी मिस्र से या किसी दूसरे मुल्क से। मैं आपको आला टाइम हजरत उस टाइम पे वहां पे हजूर के पास मौजूद थे ये वाकया देखने के लिए? यार आप देखिए आप नहीं, पूछ रहा हूँ, ये क्या वो वहां मौजूद थे? अगर नहीं मौजूद थे तो उनको इल्हाम हुआ था क्या, फरिश्ते ने आके बताया था? क्योंकि आपकी अगर अंजील कब तो लिखी ये गई है? आपकी अगर अंजील जो तो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फ़ौत होने के कम से कम 100 200 साल बाद लिखी गई है। सर, ये तो कोई भी जो इंजील के ऑथर्स हैं, सॉरी, इंजील के टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है करने वाले हैं, वो भी नहीं कहते। तो एनी हाउ, इस चीज को आप छोड़ें, अभी हम इस चीज पे बात कर रहे हैं जी। कि अगर आला हजरत वहां मौजूद नहीं थे, ठीक है, तो आला हजरत को ये वाकया पता कैसे लगा, वो बताएं। उन्होंने जो बयानुल कुरान में फरमाया था, उन्होंने कहा था कि ये तौरा के किसस में लिखा हुआ है, कसाइस उसमें ओके, शायद तोरा में अगर लिखा हुआ है तो तोरा में और कुरान की कहानी अगर तो फुली बराबर बैठती है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बराबर बैठती तो वी हैव अ प्रॉब्लम। तो सारा आपने बात ही नहीं सुनी, आपने बात ही नहीं पूरी करनी थी, मैं यही भाई अर्ज़ कर मुझे रहा था। बताएं, सिटी में बच्ची और औरतें थी कि नहीं, ये बता दे, थी कि नहीं? जी, बिल्कुल थे। थे। ओके। नहीं जी जी। दोस्तों, इन्होंने कह दिया कि वहां पर पे ये पॉइंट ऑफ सिटी डिस्कशन नहीं में, है ना, औरतें बच्चों की वहां पे औरतें और बच्चे थे। अब मुझे बताएं कि अल्लाह ने आपने उस सिटी स्टेट को तबाह कर दिया, औरतें और बच्चे मरे कि नहीं मरे? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मरे थे, मैं एग्री कर रहा हूँ कि वहाँ पे मरे बच्चे थे। थे। ओके जी जी, दोस्तों, इन्होंने कह दिया अब मरे थे, तो लिहाजा ये बाइबल से हट गए। बेहतरीन। अगर सिटी में बच्चे और औरतें मरे थे तो फिर अल्लाह ने इंसाफ तो किया नहीं। जी, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बता रहा हूँ कि जब वहाँ पे जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास कुछ मेहमान आए हुए थे, तो वो उनके पास ठहरे हुए थे, तो एकदम से वो गुंडे बदमाश आ गए। उन्होंने कहा कि अंदर कौन है? उन्होंने कहा कि कुछ मेहमान आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लड़के हैं? उन्होंने कहा लड़के हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनके साथ तो तुम जो है होमोसेक्सुअलिटी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी बेटियां ले लो। तो यहाँ पे तो लूत ने कहा जिब मेरी बेटियों को, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, जैसा कि आपने यूज किया, रंडी बना लो, इनके साथ सक्सेस करो, मेरे बच्चे ना दो। तो आपके हजरत लूत अपनी बेटियों को उन कमीने लोगों को दे रहे थे कि यार ये बेटियां ले लो, इनके साथ सक्सेस कर लो। लाइक कितने गंदे नबी हैं यार आपके। मैं वो आपको वही बता रहा हूँ कि जब एक्सट्रीम लेवल पे वो अपनी जब उनकी कौम गुंडागर्दी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई थी, तो वहां पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जो है वो अक्लमंदी से काम लेते हुए अपनी यानी यानी कि ये अपनी अकलमंदी है। ओहो, साहिल साहब, ये स्टेटमेंट। अकलमंदी है कि अपने मेहमान यार को अभी बचाने वाक्य के नहीं पूरा लिए अपनी यार अभी बच्चियां वाक्य नहीं पूरा कुर्बान हुआ। कर दो, उनको उनको भेड़ियों को दे दो कि वो इनके साथ सक्सेस करें। साहिल साहब, ये यार आप अकलमंदी है। यार आप फाइनल जजमेंट पे आ गए, पहले बात तो पूरी सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे जब वहां पे फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए एकदम से, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जो है अपनी फैमिली को और औरतों को यहाँ से लेके निकल जाएं, इनके ऊपर अच्छा, अब जिब्राइल अदाब। कहाँ है? ये जिब्राइल कब आए हैं? और जो यार जो मेहमान थे वो कौन थे? जरा ये दोनों चीजें जरा कुरान से एक्सप्लेन कर दें। यार मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये ओल्ड टेस्टामेंट में से नहीं, रेफरेंस में से है। ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है, ये कुरान में लिखे हुए बातें। ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि जिब्राइल आ गए थे, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। मुझे जिब्राइल दिखाई से। मैंने आपको बोला जो भी फरिश्ता जो भी पैगाम लेके आता है। एक से जरा पॉज करें यार दोस्तों। एक तो इनके हजरत लूत वो हजरत है और नबी हैं। बाय द वे, इस चीज को ज़हन में रखना, हजरत लूत हजरत हैं और नबी हैं। वो अपनी औरतें
ग्रुप सेक्स के लिए प्रोवाइड कर रहे थे, अपनी बेटियां ग्रुप सेक्स के लिए प्रोवाइड वाह कर रहे थे बकौल इनके वाह कि वाह उनके वाह मेहमानों के पिछवाड़े ना मरे। ये अल्लाह ताला का इंसाफ है बाय द वे साहिल साहब, ये अल्लाह ताला का इंसाफ है। वाह जी वाह वाह। लेने दें सर इनको। जी 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 जी, इस्लाम जिंदाबाद साहब। सर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने बेवकूफ़ी करते हुए ये उनको ये बात कर दी, लेकिन वो किसने भी कहा आगे नहीं से ऐसा हुआ था? किसने वो कहा भी था नहीं जाहले ऐसा? वो भी तो जाहले अजीम बेवकूफी, यार, वो भी एडम साहब जाहले ये बोल रहे हैं लूत ने बेवकूफी की थी। वाह, नबी लूत ने नहीं बेवकूफी की थी भी करता साहिल है, साहब, लूत ने नहीं की बेवकूफ थी भी। साहिल, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने की तो थी। नबी अलैहिस्सलाम से गलती नहीं हुई थी, यसरब की तरफ जाना था, बता की साहिल तरफ साहब, निकल गए थे। साहिल साहब, जिब्राइल साहिल अमीन आ गए थे, साहब, यार जिब्राइल एक अमीन ने कहा कि मक्का की तरफ नहीं जाना, इस्लाम मदीना की तरफ जिंदाबाद, जाना है। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, रुको यार। साहिल साहब, लूत ने नहीं हाँ की, हजरत हाँ, लूत अलैहिस्सलाम ने, हजरत लूत ने, हाँ हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने। लेकिन तो अजाब यूनिक, नाजिल हो गया ना, लूत अलैहिस्सलाम की लेकिन बेटियां भी बच गई। अल्लाह ताला लेकिन हिकमत अल्लाह बात ताला ये है हिकमत कि रखने वाला है। लूत की बच्चियां तो बचा ली उस फरिश्ते ने सपोजिटली, तो हाँ यार जो इतने और घरों में बच्चियां और बच्चे थे, उनको क्यों नहीं बचाया? यार, आप बहुत ज्यादा हिस्टोरियन बन रहे हो, मैं आपको नहीं, डिट्रोनमी से हिस्टोरियन का बताता बन हूँ। रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा ऐसा हूँ, सवाल आपने है। क्या क्या थे वहां पे बच्चे और दाऊद बच्चियां? अलैहिस्सलाम की बेटी का रेप हुआ था कि नहीं हुआ था? आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। आओ मैदान में, आप भाई बड़े तेज बन रहे हो, यार इस्लाम आओ जिंदाबाद, मैदान में। इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद। जिंदाबाद। एक सेकंड भाई, बात सुने। दाऊद एक किंग था, और उसकी अगर बेटी का रेप हुआ था, तो भाई इसमें दाऊद ने खुद अपनी बेटी रेप के लिए तो प्रेजेंट नहीं ना की थी। उसकी बेटी का रेप हुआ, उसमें उस बच्ची का क्या कसूर है? मैदान में हूं मैं, मैदान से बाहर जा ही नहीं रहा। अरे उसमें उस बच्ची का क्या कसूर है अगर उसका रेप हो गया है? तुम कितने यार स्टूपिड इंसान हो कि एक तरफ ये कह रहे हो कि उसका किसी का रेप हुआ, दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे एक नबी ने अपनी बेटियां रेप करने के लिए प्रेजेंट की। तुम इन दोनों को एक चीज समझ रहे हो? जी हजरत। मैं मैदान में आपको हूं मैं। जी, दाऊद अलैहिस्सलाम की जो बेटी है, जो उस वक्त का जो बादशाह का जो उसका बेटा था, उसको वो पसंद आ गई, लेकिन उसने बगैरती की। लेकिन यार एक बात सुनो, एक बात सुनो। हाँ हाँ, दाऊद ने तो खुद जनाकार था, तुम उसकी बेटी तक क्यों जाते हो? दाऊद ने तो खुद जना किया प्रूव था। कर प्रूव कर, दाऊद जानी था। ओपन जानी चैलेंज है, था, ओपन चैलेंज कर ओपन रहा हूँ। चैलेंज ही दे रहा हूँ मैं भाई। आज इस्लाम लूत छोड़ दूंगा, मैं आज इस्लाम छोड़ दूंगा, साबित कर दे। तो रात, जबूर, अंजील, किसी भी आसमानी किताब से, कृष्णा से, किसी भी महाभारत से साबित कर दे। चल, आजा मैदान में, लो जी दोस्तों, आजा मैदान में। दाऊद ने किया था, आपको दिखा देते हैं। Quran.com। कुरान में कहीं लिखा ही नहीं हुआ, बुलशिट। रुक जाना भाई, इस्लाम जिंदाबाद, इतना एक्साइटेड क्यों है? बेटा तो दारुल उलूम से पढ़ा ना, मैंने भी अरबी पढ़ी हुई है। एक फोती माँ के बच्चे दल्ले, बेटा बेटा किसको भोंग रहा है? सुकून नहीं है भैंचोद, तमीज कर। मैं कह रहा हूं, मैं निकाल के देता यार हूँ यार, इस्लाम टेंशन इस बात जिंदाबाद, की है। क्यों इतना एक्साइटेड है? आराम से बात करना भाई, अच्छा डिस्कशन चल रहा है, चलने दे, क्यों जबरदस्ती उंगली कर रहा है? एमी बिला वजह ये यार कह सुन रहा के हूँ इसने बोलेगा कहा। बात आ रही है। हाँ, सुन के बोलेगा, दैट्स अ गुड वन। कंप्लेंट करेगा बात आ रही है। 38 की 23 है, मैं निकालता हूँ। ला 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 ला। सर आप थोड़ी सी सुपर चैट ले, मैं इधर निकाल के देता हूँ। चलिए, तो एडम साहब हवाला निकालेंगे, और तब तक हर हर महादेव कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में कहीं नहीं मिलता कि हनुमान जी ने सन को निगल लिया। बहुत सारी अफवाह सनातन को बदनाम करने के लिए फैलाई। ओम, थैंक यू सो मच हर हर महादेव भाई फॉर द इंफॉर्मेशन। लुक, फील कूल कह रहे ब्रो, हैव यू वॉच नितेश रानीज मीम? अरे उद्धव, नहीं नहीं देखा भाई, देखता हूँ, कल देखता हूँ उसको। ले साहिल साहब, लो भाई, हवाला भी आ गया। ये जनाब कुर्तुबी बयान कर रहे हैं हदीस जो कि आपके नबी ने दी थी इनको। मैं पहले ये देता हूँ, फिर मैं बाकी चीजें भी देता हूँ। ये देखिए, इसी सबब, इसका सबब, इस आयत का सबब वो है जो हजरत अबियास ने बयान किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि वो अपने आप को बचा लेंगे, इन्हें आजमाइश में डाला गया। उन्होंने कहा अल्लाह से तू मुझे आजमाइश में डाल।
तो इस दिन भी जान लेगा कि तूने मुझे स्माइज में जाना, तो एहतियात कर लेना। हजरत दाऊद ने जबूर ली, इबादतगाह में दाखिल हुए, किसी को अंदर दाखिल होने से मना कर दिया। इसी में वो जबूर पढ़ रहे थे कि इनके पास एक परिंदा आया जो परिंदों में से हसीन तरीन था। वो परिंदा आहिस्ता आहिस्ता करीब होने लगा। हजरत दाऊद ने इरादा किया इस परिंदे को पकड़ लें। वो मजीद आगे हुए, यहाँ तक कि इबादतगाह के रोशनदान में जा गिरा। हजरत दाऊद इसके करीब हुए ताकि इसे पकड़ लें, तो वो उड़ गया। आप झांके ताकि इस परिंदे को देखें, तो आपकी नजर एक औरत पर जा पड़ी जो गुस्ल कर रही थी। हाय जब हाय 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 औरत हाय। ने अपने अजूर को देखा तो अपने जिस्म को अपने बालों से ढांप लिया। उफ। नंगी थी बेचारी। सद्दी ने कहा वो औरत आपके दिल में घर कर गई। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा इसका खावंद अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला गाजी था जिसका नाम ओरियान बिन हनान था। हजरत दाऊद ने मुजाहिदीन के अमीर को खत लिखा कि वो इस खावंद को ताबूत उठाने वालों में मुय्यन करे ताकि ताबूत उठाने वालों को या तो अल्लाह फतह दे देता है या कत्ल करवा देता है, या वो कत्ल हो जाते हैं। अमीर ने इसे आगे रखा, वो कत्ल हो गया। जब इस औरत की मुद्दत खत्म हुई, दाऊद ने इसे निकाह कर लिया। इस औरत ने शर्त लगाई थी अगर इसका लड़का हुआ तो दाऊद के बाद इनका खलीफा होगा। इस बारे में भी बाकायदा तहरीर लिखी है और बनी इसराइल के 50 आदमियों को गवाह बनाया, वगैरह वगैरह वगैरह। दाऊद ने एक औरत के साथ सेक्स करने के लिए उसके खावंद को खुद मरवाया। ये जनाब तफसीर अल कुर्तबी है। इस्लाम जिंदाबाद। ये लें पकड़े सर जी, लें सर, आपके पास आ गया सर। और कुछ? मैंने आपसे तफसीर तो नहीं मांगी थी, आपने कहा था कुरान में की आयत पेश करूंगा। जी सर, वही पेश कर रहा हूँ, उसकी तफसीर पेश कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है हाजल दाऊदा वल जना फिल हाजल सुदूर, कहाँ लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है इस तरह का लफ्ज कुछ? तो सर आप नहीं मानते इस तफसीर को, बता दें। सर तफसीर कबीर अगर कोई ऑथेंटिक हो उसको अच्छा, उसको हम माने, कुर्तबी जो है वो अनऑथेंटिक है। यानी कि जो मोस्ट ऑफ द जो सुन्नी सर मेजोरिटी बताए ना इस्लाम कि वो इसे रिजेक्ट अनऑथेंटिक करते है हैं, यार। रिजेक्टेड किसने है। कहा? किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि कुर्तबी रिजेक्ट है? गिव मी वन उल्लू का पट्टा। इमाम शाफी नहीं मानते, इमाम अबू हनीफा नहीं मानते। इमाम शाफी नहीं मानते? दिखाएं मुझे कहां पे इमाम शाफी ने लिखा है कि तफसीर अल कुर्तबी को नहीं मानते, दिखाएं मुझे। भाई इब्ने अब्बास तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आए थे, इब्ने भाई अब्बास मुझे कहाँ से आ गया? बताएं कि इब्ने अब्बास कहाँ से आ गया कुर्तबी, दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में? इब्ने अब्बास ने नरेट किया है। वो जिस वहां पे तरह मौजूद था। जिस तरह मोहम्मद से ये हदीस लेके उसने नरेट की है। तो जी वंस अगेन मुझे बताएं, कुर्तबी को तुमने कहा है कि इमाम शाफी नहीं मानते, मुझे उसका रेफरेंस दे, कहां पे इमाम शाफी नहीं मानते, बताएं मुझे। यार, ये किसी ने कंटेम्प्रेरी किसने लिखी है इसकी फैंटेसी, इसकी कोई वो है ही, कोई सनद ही कोई नहीं इसकी। सर ये आप बताएं ना मुझे, क्या किसने कहा है? यार, ये कौन सी तफसीर निकाली हुई है उसकी? आप जल्द नंबर तो दिखा दो, उसका फ्रंट टाइटल दिखाओ भाईजान पहले। कुर्तबी निकाली हुई है, कुर्तबी, अल कुर्तबी। अगर आपको नहीं पता तो अपने स्कॉलर से पूछ के आए। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जिस भाई कुर्तुबी आप जिसने, ऑनेस्टली स्पीक वो करें किसी या कुत्ती ना माँ का बच्चा करें। हम कुर्तुबी रिजेक्ट। वो तू है कुत्ती माँ का बच्चा बेटा। साहिल अब ये खत्म हो गया है तो अब ये गालियां दे रहा है, फिर हरकत क्या किया करना है इसको? हरामी। नहीं नहीं मत लो, फिर जाने दो इसको, इसकी सजा है कि इसको नेक्स्ट टाइम अगर ढंग से बात करेगा तो अभी नेक्स्ट टीम में आना। यार ऐसा मत करो यार, तुमको अच्छा चांस मिलता है और तुम उसको इस तरीके की हरकत करके गवा देते हो। चले जाओ। हाँ भाई एनपी साहब, जब यूट्यूब से देखो इस्लाम जिंदाबाद। एनपी साहब अनम्यूट करो। अरे एनपी तू जुड़ता क्यों है भाई? फिर बात नहीं करना है तो बैठता है बैक स्टेज, आधा घंटा बैठेगा, जब ले लेते हैं तो फिर भाग जाता है भाई। ओके, सूर्यवंशम साहब कह रहे हैं सैल्यूट टू यू गाइस, लास्ट वीकेंड एक्स मुस्लिम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम एडम बाइस रिकॉर्डेड स्ट्रीम फॉर ओवर 100 आवर्स। चोर साला, यार उस बंदे को मैंने मना भी किया था कि तू लाइव मत चलाया कर, तू वीडियो कट करके डाला कर, लेकिन अब वो सुनता ही नहीं है। क्या हो गया यार? भाई क्या पुरानी करे? स्ट्रीम चला रहा है ना, पुरानी स्ट्रीम चला रहा है तो कोई मसला नहीं हाँ, है। नहीं जिस वक्त लाइव हम के लाइव हैं, बदले। जिस वक्त हम लाइव हैं उस वक्त तो लाइव नहीं ना चला रहा। नहीं, अगर वो हम असल में प्रॉब्लम ये होता है एडम साहब कि अभी कैसा है, बाकी दिनों में दूसरे एक्स मुस्लिम स्ट्रीम करते हैं, ठीक है,
तो अब वो अपनी स्ट्रीम चला के बैठता है तो वो सारी व्यूअरशिप जो है फिर वो अपनी स्ट्रीम देखने में लग जाती है। अब वो दूसरे जो एक्स मुस्लिम करते हैं वहां पे फिर व्यूअरशिप खत्म हो जाती है। तो ये भी एक इसमें दिक्कत है यार। तुम वीडियो थोड़ी मेहनत करो ना, वीडियो क्रॉप करके डालो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? अच्छा, पहले तो बंदा बाकायदा उसमें सुपर चैट भी इनेबल करके रखा था। अब वो लोग वहां पे जो सुपर चैट दे रहे थे उनको लग रहा था कि भाई ये एडम और साहिल का चैनल है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसमें और लोगों को एक धोखा हो जाता है। बट उसको मैंने कहा कि तू यार तू वीडियो कट करके डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि दूसरे की स्ट्रीम्स जो है उसपे फिर लाइव व्यूअरशिप खत्म हो जाती है। अभी वो जो बाकी एक्स मुस्लिम्स है वो बोलेंगे नहीं कि यार ये लोग 2 दिन तो करते ही है, 3 दिन, और जो बाकी दिन हमको मौका मिलता है उसमें भी फिर इनकी कोई ना कोई स्ट्रीम चल जाती है, तो हमको कौन देखेगा फिर? ये सब दिक्कत है भाई। वीडियो कट करके डालो, कोई मुश्किल नहीं है। ये कौन है? राहिल। हाँ भाई राहिल साहब। जी हेलो। हेलो, जी आवाज आ हेलो रहा है? जनाब। हाँ जी आ रहा हूँ जी, बोलिए सर। जी सर, मुस्लिम है अभी तक? जी नमाजें पढ़ते हैं सर? जी। जरा तैयार सुना दे। अत्ताहियतु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुको। रुक गए, रुक गए। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये इतना 100 की स्पीड में क्यों पढ़ रहा था भाई? आराम आराम से पढ़ लेता। एकदम। जी भाई। हेलो। हाँ बोलो आप। जी भाई, क्या बात करना चाहते हैं? जी मैं कह रहा था, आपने बोला कि इस्लामिक हिस्ट्री पे, तो ये जो डोम ऑफ क्या द क्या? रॉक है, मेरा उस पे सवाल। आपने क्या बोला है ना डोम ऑफ द इस्लामिक रॉक पे, हिस्ट्री क्या सच नहीं सवाल है, है? तो फिर वो कैसा है? वो यही तो साबित करता है कि वो सच नहीं है। मोहम्मद के मरने के 105 साल बाद वो बना। नहीं 105 नहीं, 30 70 75 80 साल के बाद बना। और मोहम्मद जो है वो वहां पे कैसे चला गया जब मोहम्मद के मरने के 80 साल बाद बन रहा 692 में बना था। है? इसकी बात ही नहीं समझ में आ रही, कैसा बात कर रहा है? 692 में बना नहीं था, 692 में बनना शुरू हुआ था, 705 में कंप्लीट हुआ था। मोहम्मद 632 में मर रहा है, तो 690 में अगर वो बनना शुरू हुआ है, 632 में मोहम्मद मरा है, तो असरा वल मेराज में मोहम्मद डोम ऑफ द रॉक के अंदर कैसे चला गया? वो तब तक वहां पे इस्लाम फैल गया था। अबे जब वो था नहीं तो मोहम्मद वहां कैसे चला गया? मोहम्मद वहां पे नहीं गया, वो उनके फॉलोअर्स ने ओके, बनाया था। सूरह असरा की आयत नंबर 1 पढ़े, चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1। आप निकाल दें, अभी तो मैं यहाँ पे, मैं मेरे पास निकाल नहीं। देता हूँ, ये ले, मेरे प्यारे भाई के लिए निकालता हूँ, ये ले। पाक है वो जात जो उठा के ले गई एक ही रात में मस्जिदुल अक्सा से मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा। पाक है वो जात जो लेके अपने बंदे रात रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मुझे बता, जब तेरी मस्जिद अक्सा बनी नहीं, जो कि तू कह रहा है 692 में बनना शुरू हुई थी, 705 में कंप्लीट हुई थी, जब मस्जिद अक्सा बनी नहीं तो मोहम्मद वहां पहुंच कैसे गया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका इंस्क्रिप्शन मिलता है वहां पे नहीं, 692 वाले इंक्रिप्शन नहीं मिलता, इंक्रिप्शन तो बाद में बनाया हुआ है, शुरू की मस्जिद अक्सा में इंक्रिप्शन नहीं मिलता है। ये किसने ये जो बोला? नया इंक्रिप्शन है ये तो 15वीं सदी में बना हुआ है, जाके हिस्ट्री पढ़ें। जे स्मिथ ने डॉक्टर डैन ब्लू बेकर की हिस्ट्री में से अर्ली तस्वीर में से निकाल के दिखाया हुआ है कि डोम ऑफ द रॉक में बाद में इंक्रिप्शन डाली गई है, शुरू की इंक्रिप्शंस में कहीं पे मोहम्मद नहीं है। ये मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन थोड़ी आप, ये तो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन को ले लें, इवेंजलिस्ट है। जिसको मर्जी जाके ऐसा करें, कोई मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन ले आके मुझे दिखाएं जो ये साबित कर रहा हो कि मस्जिद अक्सा के अंदर, डोम ऑफ द रॉक के अंदर जो इंटीरियर इंक्रिप्शंस हैं वो अर्ली वाली हैं, लेटर नहीं बनाई गई हैं। जी सर, चैलेंज है आपको, ऊपर जाएं, ओपन चैलेंज है, जाए ले आए ये जिसको साबित मर्जी। होता है ना, उस पे साबित? नाम भी लिखा हुआ है बनाने वाले का। अबे गधे, यही तो बता रहा हूं, मोहम्मद के मरने के अगर 80 साल बाद मर रही है,
फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अर्ली इंक्रिप्शन में मोहम्मद नहीं था, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अर्ली इंक्रिप्शन में अगर मोहम्मद था भी तो दैट इज 80 years आफ्टर मोहम्मद। उस टाइम पे अब्बासियों का ही दौर चल रहा है, उमैयद का दौर खत्म हो चुका है और खुलफाए राशिदीन का दौर खत्म हो चुका है, अब्बासियों का दौर आ चुका है, वहां पे जाके मोहम्मद मिल रहा है आपको। मगर प्रॉब्लम यह है कि कुरान में मोहम्मद उस जगह तक पहुंचे जब वो बनी नहीं हुई, और अगर आपने अभी कहा है 692 में उसकी बुनियादें शुरू हुई थी, 705 में कंप्लीट हुई थी, तो मेरे प्यारे भाई उस टाइम पे ऑलरेडी अब्बासियों का दौर चल रहा है, 80 साल गुजर चुके हैं। मोहम्मद एक तखलीक की भी शख्सियत है, और वंस अगेन उस टाइम पे भी मोहम्मद नहीं था वहां पे, वो लेटर ऑन जब तबाह हुई रीबिल्ड हुई तो उसके बाद की है, मेरे ख्याल में 14th या 13th सेंचुरी की है जो इंक्रिप्शन है। लेकिन अगर मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लूं तो भी 80 साल के बाद की है, और हालांकि 80 साल के बाद की इंक्रिप्शन नहीं है। ये तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 80 साल के बाद की नहीं होगा। अरे मैंने क्यों प्रूव करना है, मैं कह रहा हूं मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लूं तो भी मोहम्मद के 80 साल बाद चल रहा है। ये कुरान में मोहम्मद कैसे वहां पहुंच गया? मैं कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लामी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि अगर वहां पे तो वो यही है, कह रहा हूं ना, तो मोहम्मद उस के टाइम मरने के 80 साल बाद, मोहम्मद अपने मरने के 80 साल बाद मोहम्मद नामी चीज बनाई गई, उसके बाद कुरान में आयत नहीं, लिखी गई। मैं कह रहा हूँ कि कुरान वो में ये आयत मस्जिद अक्सा बनने के बाद लिखी गई है। एक मिनट, वो मैं कह रहा हूँ कि अगर वहां पे आयतें लिखी हुई है मतलब उस टाइम इस्लाम था। ओके डन, यही मैं कह रहा हूं, आयतें लिखने के बाद कुरान की आयत लिखी गई, क्योंकि अगर मस्जिद अक्सा नहीं थी तो मोहम्मद किस कौन सी मस्जिद कहला गया? वो अल्लाह ताला ने बनाई होगी वहां पे। यार साहिल अब खत्म हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट, ये ले तू बात कर क्या लिया भाई, सही हो। क्या बात करने चाह रहा है भाई राहिल? तुम नहीं लोग खत्म दिमाग हो गया, क्यों नहीं कहता है अपना जी अल्लाह ताला लगाते? ने बनाई होगी पहले से जब मोहम्मद चला गया था, अब ये साबित करना रहता है हिस्टोरिकली मोहम्मद को। यार साहिल यार ये क्या बकवास है यार। जब कहता नहीं जब मोहम्मद गया तब अल्लाह ने एक दुआ बना दी थी फिर खत्म कर दी, फिर 80 साल बाद लोगों ने दोबारा बनाई, यार ये क्या बकवास है यार। तो वो ऊपर भी तो गए थे, वो भी तो अनबिलीवेबल है, पर वो तो मस्जिद क्यों नहीं बना सकते वो? अरे ऊपर ऊपर कुरान में नहीं गए थे, वो भी हदीसों में गए थे, ऊपर कुरान में नहीं गए थे। कुरान में मस्जिद, ये देख लो कुरान में यही है, वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, ऊपर ऊपर जाने की बात ही नहीं है। कुरान में नहीं है, हदीस में तो। और हदीसें 350 साल बाद लिखी गई हैं। थैंक यू। आपने बोला कि ये जो एक मिनट, अब दूसरा बोलता हूँ मैं कि ये जो उमर का भी तो एविडेंस मिलता है, इंस्क्रिप्शन उनकी डेथ का। कहीं नहीं मिलता। रुको मैं बताता हूँ। क्या बता? इस्लाम इज $1 billion बाउंस चेक। वाह भाई वाह एफएम साहब, चलो भाई कुछ तो एविडेंस लेके आ रहे हैं। चलो कोशिश तो कर रहे हैं साहिल साहब, इतना ही काफी है। हाँ करने दो, बस दिमाग लगा ले यार हमारे मोमिन हजरात। और नाखून से खतना भाई कह रहे हैं अभी तो कह रहा था कि रेफरेंस दो चाहे महाभारत से दे दो, अब कुर्तुबी की सनद पर सवाल उठा रहा है, थर्ड कॉपी अरब। कहीं से भी दे दो उसने बोला था, सोचो। एग्जैक्टली। हाँ ये देखो मैंने नाम हमारी डाला भारतीय भाई प्राइवेट चेट में आ गया। अरे ये क्या है, ये मुझे आर्टिकल देना, मैं देखूं कौन सा आर्टिकल से पढ़ रहा है, क्या ऑथेंटिकेशन है, क्या पढ़ रहा है एमी? ये नाम है ये उसका है जगह क्या, का जहाँ किस पे वो आर्टिकल मिला से है। उठाया है? आर्टिकल नहीं है, तो क्या है? चलो लिंक देता हूँ मेरे को। नहीं लिंक क्या देता है, कहां से उठा रहा है? रुको रुको, ला भाई दे भाई, आर्टिकल जिहाद। थोड़ी देर में आता हूँ, रुको। थोड़ी देर में आता हूँ, जा यार थोड़ी देर में आ। सर से भाग गया वो। थोड़ी देर में ढूंढ के आएगा। ये आर्टिकल भी नहीं था, ये लगता है व्हाट्सएप से इसने लिया कहीं से।
कॉपी पेस्ट लगा दिया, व्हाट्सएप था, आर्टिकल भी नहीं था यार। आर्टिकल ढूंढने जा रहा है। कहाँ से ढूंढ के लाएगा भाई, लेके आ। अजीब है यार ये लोग। Oh, man. नोमैडिक भारती साहब कह रहे हैं एडम एंड साहिल ब्रदर जस्ट वांट टू नो दैट कहाँ से आप में इतनी हिम्मत आई, किसी भी पॉलिटिशियन किसी में भी हिम्मत नहीं हुई। सर अब हो गई, क्या करे, लोगों को बताना था तो आ गए, बता रहे हैं। सब सीख जाऊंगा भाई कह रहे नॉन मोमिन स्ट्रीम कब होगी। सर होगी होगी, जल्दी होगी। स्केप्टिक मुस्लिम, ओके जी। साहिल साहब बोलो, साहिल साहब। साहिल, अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। एडम साहब, मेरे को किसी ने एक मस्त वाला ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो गिफ्ट किया है, हमारे एक भाई वाह ने। वाह, तो हाँ, हेलो, वो पोर्टेबल स्पीकर होता है ना। आई आई आई, क्या आवाज आई, बात है, मैं क्या बात है। रुक जा भाई। तो वो क्या कहते हैं उसको, वो नहीं, किधर आप बाहर बाहर जाते हो घूमने फिरने के लिए तो स्पीकर लेके जाते हो गाना शाना बजाने के लिए। वाह वाह वाह, ब्लूटूथ स्पीकर, क्या बात है जी, क्या बात है। कौन सी ब्रांड का जी, दिया? तो वो सर हारमन ये है कार्डेन का? लोकल ब्रांड है। बॉस लोकल का? ब्रांड है। नहीं नहीं, लोकल ब्रांड है एडम साहब, लेकिन मस्त है एकदम। तो उसी में आज मैं तो इसके ब्लूटूथ के बजाय, मतलब मेरा जो ईयरपॉड्स है उसके बजाय मैं स्पीकर पे लगा के ही सुन रहा हूँ। तो इसमें साथ में आपको जो है वो माइक भी आता है एक, वो जो नहीं हाथ में लेके आप उसमें बात यानी कि करते हैं। आपको कैरियोकी सिस्टम दिया किसी ने? हाँ, यानी कि लेकिन आप इसमें माइक है ना। पीछे म्यूजिक चला के आगे माइक से खुद गाना गाएं, टम्मा 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 ले ले, हाँ हाँ हाँ, टम्मा टम्मा ले ले टम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा, टम्मा सर टम्मा ले ले, टम्मा इसकी टम्मा आवाज ले ले इतनी है टम्मा। कि वो आजू बाजू वाले जाग जाएंगे। अच्छा, इसमें है ना वो एको के साथ भी एक ऑप्शन है, लेकिन अब मैं देखो आप लोगों को एको आवाज आती है क्या, देखो मैं जरा माइक चालू करके कुछ गाता हूँ, देखना आप लोगों को आ रही है क्या। क्योंकि ये वाला सिर्फ स्पीकर के लिए कनेक्टेड है ना, मेरा एमबी श्योर का एज अ माइक कनेक्टेड है। तो देखना जरा, बताना मेरे को। एडम साहब, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है एको के साथ? बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक मौलवी स्टेज पर बोल रहा हो। हक 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 हक। अब ये भी बोल दे, 5 रुपए मस्जिद के चंदे के वास्ते, 5 रुपए दिए, बट साहब के बच्चे ने 5 रुपए दिए मस्जिद के चंदे के वास्ते। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, ईमान वालों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है। एको एको आ रही है क्या लेकिन एडम साहब वो? आ रही बड़ी फिट आ रही है। और बताएं कि जो मस्जिद में एक ईंट लगाता है अल्लाह उसके लिए पूरा घर बनाता है जन्नत में। तो मेरे प्यारों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप लोगों से गुजारिश की जा रही है, तमामी हजरात, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस मस्जिद को आप लोगों की मदद की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, इस मस्जिद के लिए आप एक ईंट खर्चा करेंगे, अल्लाह जो सातों जमीन और आसमान का मालिक है के ऊपर वो बैठा है। जन्नत में आपके लिए महल बनाएगा। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गुड है। अच्छा है, अच्छा सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है। अच्छा साहिल साहब, आप जरा एंजॉय करें साहिल साहब के साथ, मैं इधर आता हूँ थोड़ी देर में। बाकी आके दोबारा गाना गाता हूँ मैं। जी 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 भाई, अपना अनम्यूट कर ले भाई साहिल। अरे बोल भाई।
हेलो, अब आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। हेलो भाई, अब आपने कहा था ना कि वो सर थोड़ा ऊंचा इस्लाम में बोलेंगे आप? पेडोफाइल है। तो हेलो, सर आप हेडफोन लगाए हुए हो क्या? हाँ, निकाल दीजिए ना सर। अब आ रही है? हाँ अभी परफेक्ट आ रही है सर। सर मुस्लिम है आप? हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुस्लिम हैं आप? हाँ हाँ साहिल साहब। हाँ, मुसलमान हूँ। यार आपका कनेक्शन सही नहीं है या क्या मसला है? ये कनेक्शन बराबर नहीं है। तो सर कोई नेटवर्क वाली जगह पे पधारिए ताकि आपसे बात हो सके। थोड़ा हाँ, वाईफाई बाहर हूँ कनेक्शन के अभी। नजदीक आ जाइए। हेलो, किसी बाजू वाले का वाईफाई कनेक्शन तो नहीं नहीं, इस्तेमाल ये कर रहे आप? नेटवर्क है सर। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, मेरे मोबाइल का एयरटेल का स्लो आ रहा है। अच्छा। जी एयरटेल का सर, आप नेटवर्क मुस्लिम स्लो हैं आ अभी रहा है। तक? ही इज यूजिंग हराम वाईफाई। भाई नहीं आ एक रही है। काम करो तो। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? यार रीजॉइन कर लो आप। ऐसे बात नहीं हो सकती है, डिस्कशन इस तरीके से नहीं होता है। रीजॉइन कर लीजिए आप। हाँ, मैं आपको निकाल रहा हूं, आप रीजॉइन करिए कोई नेटवर्क वाली जगह पे आकर। ठीक है, मैंने इनको निकाला है। जैन साहब। हेलो। हाँ मेरी भाई। आवाज मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी। तो मुझे कुछ सवाल थे। सर मुस्लिम है अभी तक? जी बिल्कुल। नमाजें पढ़ते हैं? जी। जरा तैयार सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी जनाब, बताइए क्या सवाल है? तो मेरे कुछ चीज़ों पे थोड़े से सवाल थे और उन पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ओके। पहला तो ये है कि जिस तरह आप लोग कहते हैं कि कुरान में मिस्टेक्स हैं और ये चीज़ें हैं और गलत होते हैं, तो तो इस तरह ये चीज़ मैंने आपकी वो स्ट्रीम देखी है थोड़ी सी जिसमें आपने ये चीज़ कही थी, तो इसमें आप ये चीज़ कहते हैं, लेकिन तो एक कुरान के मीनिंग चेंज क्यों नहीं हो सकते? यानी आप वर्ष हैं तो क्या है? एक जिस तरह आपसे हैं वर्ष है और बहुत से का हैं, तो इनमें हाँ, एक आयत में उनका कुछ मीनिंग चेंज क्यों नहीं हो सकता? आप कह रहे कि मीनिंग चेंज क्यों नहीं हो सकता जो डिफरेंट कुरान से है? जी, यानी कि उसका लफ्ज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, लेकिन चीज़ तो वही होती है ना? नहीं ना, मीनिंग। यार देखिए, सबसे पहली बात तो सवाल ये उठता है कि डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कुरान है क्यों? इस सवाल पे आपने कभी गौर किया है? जी, बिल्कुल। हाँ, इसमें तो अभी ये इसका है क्या कि जवाब आपको सही हुँ, लगा? मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि वो फिर बात किरात में ले जाते हैं कि वो किरात में हो सकती हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है इसमें कि क्यों लेकिन?
क्यों डिफरेंट किरात क्यों चाहिए? पढ़ने के स्टाइल के लिए, ये नहीं कि 7 तरह से आप पढ़ सकते क्यों? हैं, आपको इजाजत है। क्यों? क्यों? वही तो सवाल है मेरा, क्यों? ये चीज आप पे छोड़ दीजिए कि आप अपनी पसंद से पढ़ लें, आप जिस तरह चाहते हैं, इन सर 7 अगर तरीकों से। इतना ही अल्लाह को ख्याल था उन अरबों का, उन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स का, तो तो अल्लाह को नॉन अरबों का ख्याल क्यों नहीं आया कि उनकी लैंग्वेज में भी कुरान उतार दे? देखिए, वो जितने कुरान है वो सब एक ही है, नहीं अरबी में है नहीं ना। नहीं, मेरा सवाल उस पे है ही नहीं। एक पहली बात तो नहीं है, उसमें डिफरेंसेस है, उसमें लेटर्स का फर्क है, उसमें मीनिंग का फर्क है, वो तो आगे की बहस है। लेकिन रूट लेवल पे जो मेरी बहस है आपसे वो ये है कि अगर अल्लाह जो है उनकी अरबों की जो अलग अलग ट्राइब्स थी उनकी आसानी के लिए वो अगर 7 तरीकों से कुरान उतार सकता है सिर्फ अरबों के लिए 7 तरीके से, तो भाई जो दुनिया में बाकी मोस्ट यूज लैंग्वेजेस जो है जो लोग बात करते हैं, तो हर एक की लैंग्वेज में अल्लाह ने कुरान क्यों नहीं उतारी? अल्लाह को अरबों का इतना ख्याल आया, दूसरे लोगों का क्यों नहीं ख्याल आया? देखिए, इस चीज का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वैसे देखा जाए तो सोचना है ये ना कह आपने। सकते। जी। यही तो मेन जो है वो आर्ग्यूमेंट है भाई, कि ये चीजें जो है ये कोई खुदा की तरफ से नहीं है। अगर खुदा की तरफ से होती, आप सोचो, मैं एक चीज बताइए, आप कहां से हैं? मैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से। सर गूगल मैप यूज किया है कभी? जी, करता रहता हूँ। ओके। क्या वहां पे आपको उर्दू का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है? जी, हर लैंग्वेज आती है वैसे तो। है ना? यानी आप सोचो कि इंसान जब इंसानों के बारे में कोई चीज करता है तो वो ये इंश्योर करता है कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है हम सबको कवर करेंगे, ताकि वो जहां पे वो इस्तेमाल कर रहा है उनका प्रोडक्ट, उसको ऐसा ना हो कि यार मेरी ये लैंग्वेज है ही नहीं और मेरे को यूज करने के लिए बोला जा रहा है, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं। अगर इंसान इतना बड़ा काम कर सकता है, तो जिसको तुम खुदा समझ रहे हो और वो अगर अपना मैसेज पहुंचा रहा है और पूरी दुनिया के लिए अगर पहुंचा रहा है, सारी इंसानियत के लिए पहुंचा रहा है, तो सर वो क्यों नहीं कर पाया ये काम जो कि इंसान कर सकते हैं? ये खुदा जो है इतना घटिया तरीके का कैसा हो सकता है, जो बाकी लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, उनकी लैंग्वेजेस में नहीं उतार रहा है? हालांकि आप देखिएगा कि खुदा के लिए तो ये कोई चीज जो है वो इम्पॉसिबल नहीं हो सकती है, ये तो छोटी सी चीज है। जी बिल्कुल। अल्लाह को तो कोडिंग करने की जरूरत भी नहीं है। गूगल वाले को तो या दूसरे एप्स वाले हैं, इनको तो कितनी कोडिंग करनी पड़ती है भाई। यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं उनको पता होगा कि कितनी कोडिंग करनी पड़ती है एक एक प्रोग्राम, एक एक एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो अल्लाह क्यों नहीं कर पाया? बेस लेवल पे तो आपने ये सोचना है पहले। देखिए, अब कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ अल्लाह को मालूम होती हैं, और उन चीज़ों के जवाब सर ये एक तो एक हम। बहाना है ना, ये तो एक बहाना है ना। हम अगर कोई किसी को अगर खुदा मान रहे हैं, तो खुदा तो आसमान पे आके बोला नहीं कि मैं खुदा हूं। उसके बारे में जो बातें बताई जा रही है उसी पे तो हम अपने अकल लगाएंगे, फोकस करेंगे, देखेंगे कि ये सेंस बनाती या नहीं बनाती। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे ना कि हाँ भाई ये खुदा है। आपने पहले खुदा को मान लिया और आप दिमाग नहीं लगा रहे, बल्कि आपने बस बहाना ये बना दिया कि भाई खुदा को मालूम है, हमको नहीं मालूम है। तो वो खुदा ने आके आपको खुदाई का दावा तो आसमान पे किया नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? जी बिल्कुल। वो ये समझे कि दिमाग खोलने के लिए आया हूँ अपना, क्योंकि मेरा अपना ये सवाल थे कुछ, इसलिए मैं चाह रहा था कि देखता हूँ कि तो क्या सर, रिजल्ट निकलता और दूसरी बात आप देखिएगा कि आज के टॉपिक से भी रिलेटेड है, जो हमारे मुराद साहब ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि आप कोई भी कुरान का कोई भी वर्जन आप ले लीजिए, ये इतना वेग और एम्बिग्युअस क्यों है?
कि इसको समझाने के लिए इतनी सारी तफासिर लिखनी पड़ रही है, फिर उन तफसीरों को फिर से एक्सप्लेन करने के लिए कोई दूसरा आलिम वो तफसीर को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई मौलवी कर रहा है, और जो तफसीर लिख रहे हैं वो खुद भी इख्तिलाफ में है कि यार ये पर्टिकुलर आयत किस कॉन्टेक्स्ट में आई है, ये पर्टिकुलर मीनिंग का मतलब अहले इल्म में इसमें इख्तिलाफ पाया जा रहा है, हर एक की अलग अलग राय है। तो यार ये कैसे खुदा है जो इस तरीके की घटिया किताब भेज रहा है कि लोग बल्कि उसको उसके जो जानकार है वो भी नहीं समझ पा रहे। जी बिल्कुल, मेरे भी इस तरह के बहुत से इतराज़ हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इनके जवाब ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? इन्हीं की चीज़ों के जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल जवाब तो पा नहीं रहे। मिलेगा ना आपको प्यारे भाई, आपको तो जवाब मिलेगा नहीं। आई एम श्योर कि आपने अपने उलमा की तकरीरें सुनी होंगी कि इसमें क्या जलेबियां बनाते हैं। उलमा तो खाली जलेबी बनाते हैं, मैंने लेकिन क्या उनसे आप कन्विंस हुए उनकी कोई भी जलेबी से? एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैं बहुत से सवाल किए थे, उन्होंने तरह तरह के जवाब दिए, लेकिन एक चीज़ पे मैं उनसे गया था सवाल करने, वो भी इस तरह लाइव आते थे। तो उनसे मैंने सवाल किया था कि अभी तफसीर इब्न कसीर में आता है सूरत कलम में नून का मायनी मछली है, यानी कि वो लिखते हैं कि नून से मुराद मछली है, एक बड़ी मछली है। तो जी जी। जब मैंने कहा तो उन्होंने पहले तो कहा कि तुमने कहाँ पढ़ा है, इस तरह है ही नहीं बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह है, मैंने खुद पढ़ा है। तो उन्होंने कहा तुमने उर्दू में पढ़ा? मैंने कहा मैंने उर्दू में पढ़ा है। उन्होंने कहा ये उर्दू में कहाँ सही, अरबी में इसका सही है। मैंने कहा ठीक है, आप तफसीर इब्न कसीर वो अरबी में खोल दें और मुझे समझा दें क्या लिखे। तो उन्होंने वही खोली और पढ़ी। तो लेकिन उन्होंने क्या उन्होंने कहा देखिए नून पे अल्लाह ने ज़मीन रखे और आसमान रखा, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, लेकिन उन्होंने तभी मछली का नाम नहीं लिया बीच से, वो नहीं लिया। यानी उन्होंने उधर मुकारी की, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता था। तो मैंने कहा ठीक है, यानी मैं समझ गया था इनके पास जवाब नहीं है इस चीज़ का। जवाब नहीं है सर, नहीं होते जवाब इन उलमा के पास जो है, वो जवाब नहीं होते क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है। यार आप सोचो, तबरी जैसा स्कॉलर जो है वो लिखता है कि भाई यार इतने इतने इख्तलाफ है अहले इल्म के नजदीक, वो खुद कंफ्यूज है। यार आप खुद सोचो जैन भाई, आप थोड़ी सी अकल लगा के सोचो कि अगर कोई खुदा होता वो इतनी भद्दी किताब भेजता इंसानों के लिए? जी बिल्कुल, अगर खुदा, पहले तो मुझे यानी मेरे खुदा होने पे भी मेरे बहुत से सवाल हैं, क्योंकि बहुत सी हम कमियां देखते हैं अपनी दुनिया में। क्यों मैं, हाँ, मुझे एक बहुत ही मज़े का एक सवाल याद है, आपको बता देता हूँ। एक दो मैंने पूछा कि एक जो एक मुस्लिम है, अगर वो किसी नॉन मुस्लिम औरत के साथ ज़बरदस्ती करके और उसको मार डाले, यानी उस पे जुल्म करके, और उसके बाद माफ़ी मांगे अल्लाह से, क्या माफ़ कर देगा दिल से? सही तो बात। उन्होंने कहा हाँ कर देगा। तो अ, और फिर मैंने कहा कि जिस औरत के साथ ये हुआ है उसका क्या, है ना? हाँ। वो तो फिर तकलीफ में है और फिर जहन्नम में जाएगी। तो इस चीज़ का भी इनके पास जवाब नहीं था। यूँ ही कह रहे थे बस ये भी इसकी मौत इस तरह लिखी थी या अल्लाह ने ऐसा चाहा, और इस तरह के सारे आर्गुमेंट्स दे रहे थे। वो कुछ कह रहे थे, हाँ कहीं से आयत ले आए थे जी भाई, नहीं अल्लाह अपनी मर्ज़ी से वहाँ फैसला करेगा, अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। यानी एक तो सही ये आंसर तो नहीं। फिर इससे तो बिल्कुल, बल्कि हमने इस पे बाकायदा स्ट्रीम भी की हुई है जैन साहब, तो इससे तो यही साबित होता है कि अल्लाह आदिल नहीं है। जी बिल्कुल, इस चीज़ पे मेरी बहुत बहस है, उनके पास जवाब नहीं होती इस चीज़ में। तो जैन साहब आप तो इस्लाम तो छोड़ सर फिर, चुके हुए थे लास्ट टाइम जब हमने हाँ, बात की थी, तो ये दोबारा आप ये अच्छा इनसे क्यों बात ढूंढ रहे हुई हैं? है क्या? हाँ, जैन साहब से 2 दफ़ा बात हुई है। नहीं जी मुझसे जैन नहीं साहब हुई। आपकी बात हो गई? नहीं मुझसे नहीं हुई, किसी और से ही होगी। जैन साहब हुई भी है, क्या कर रहे हैं यार? ऐसे तो ना करें ना। अभी मतरंजय भाई होते लाइव चैट में तो बता भी देते यार, ऐसे तो ना करो ना यार। आपसे बात हुई थी, नहीं आपने नहीं, आप इस्लाम फर्स्ट छोड़ टाइम दिया जुड़े था। हैं जैन साहब? सीरियस सीरियस, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। नहीं नहीं, हो सकता है एडम साहब, कभी कभार अपने से ओके। गलती हो जाती है समझने में, क्योंकि मेरे को भी ध्यान में नहीं है कि भाई से कभी अपनी बात हुई है। मैं तो बहुत डर तो के आ रहा हूँ यहाँ पे, और आपकी इसीलिए आवाज से ही लग रहा है कि आप काफी नर्वस है। जी। जी। तो तो जैन इस भाई तो बचा ही कुछ नहीं है, अल्लाह आदिल नहीं है, कुरान के ऊपर अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, क्यों इस दिमागी अपंगता का हिस्सा बने रहना चाहते हैं आप? सर इसको छोड़िए, निकलिए बाहर।
जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक वो होता है ना आखिरी जो डर होता है दिल का, किस एक चीज वो का है डर ना, है? क्या डर बचा है आखिरी? चलिए वो भी निकाल देंगे। यानी कहीं 1% भी मैं कहीं गलत ना हूँ, एक वो जो हम्म। हल्का सा एक दिल में, एक तो वो डर भी अच्छा, एक है। बात बताओ जैन साहब, चूंकि आप जी इस्लाम को जानते हैं, क्या अगर आप सिर्फ 1% के बेसिस पे, क्या आप मुसलमान वैसे भी रहते हैं? नहीं समझा आपकी बात किस तरह से। मेरा सवाल नहीं समझे आप? नहीं फिर रिपीट कर दें। अच्छा, मैं फिर से बोलता हूं। देखिए, इस्लाम पे आपको मुकम्मल ईमान लाना है, ये चीज आपको मालूम है ना? जी बिल्कुल। कुरान पे आपको मुकम्मल ईमान लाना है। जी अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके अंबिया जो पहले गए हैं, जो किताबें पहले नाजिल की है, तकदीर पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, ये सारी चीजों पे आपको मुकम्मल ईमान लाना है, राइट? जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब आपका ईमान इन चीजों से डगमगा गया है, सिर्फ 1% पे आप ईमान पे है कि भाई हो सकता है कि अगर सही निकला तो जो ये सिर्फ 1% ईमान आपका है, और 90%, 99% आपने खो दिया है, तो क्या सिर्फ 1% के ईमान पे आप वैसे भी मुसलमान ठहरे या निकल गए इस्लाम की रूह से? इस्लाम की रूह से निकल गया। सर, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपका 1% ईमान से भी आपको अल्लाह जन्नत नहीं देगा। आपको जो है ना वो जहन्नम में ढकेल देगा, क्योंकि आपने कंप्लीट ईमान लाना है। देखिए, एक होता है कि आप प्रैक्टिसिंग नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप जो है वो आप नशा कर रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसमें आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको फिर भी, आपका ईमान मजबूत था अल्लाह पे, उसके रसूलों पे, गैब पे, ठीक है, लेकिन आप एक अच्छे मुसलमान नहीं थे, फिर भी आपको पॉसिबल है कि अल्लाह आपको जो है वो जन्नत में डाल देगा, सजा दे के या बिना सजा दिए। लेकिन अगर अल्लाह के गैब पे, अल्लाह के होने पे, इस्लाम के सच्चे होने पे आपको शक है, तो वैसे भी आपको जन्नत नहीं मिलने वाली। तो अब आप बताइए कि क्यों आप इस्लाम में फिर शक के साथ भी रहना चाहते हैं? देखिए मैं तो नहीं रहना चाहता, सारी बात है, जब मैंने इतनी चीज़ देखी है, लेकिन एक क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यानी फॉलो किया है, तो एक दिल में यानी जब आप छोड़ने पे आते हैं तो यानी थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, और मुश्किल तो है, मुझे भी मालूम है, हमारे साथ भी ऐसी मुश्किलात आई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जो है बचपन से आपको वही चीज आपके दिमाग में डाली गई है, आपने जिंदगी का काफी सारा जो टाइम है आपने इस्लाम के ऊपर दिया है, उसको सच माना है, तकलीफ तो होगी, लेकिन भाई जो गलत है वो गलत है, अब तकलीफ हो या तकलीफ ना हो, जो गलत है वो गलत है। एक झूठी जिंदगी में जीने के बजाय आपने हिम्मत से फैसला लेना चाहिए। हाँ, तकलीफ होगी थोड़े दिन, दैट इज ट्रू। जी बस जी बस इन्हीं चीज़ों के लिए बात करना है, तो इन चीज़ों पे। और ये है कि तो एक सर, तो इस जिंदगी से बाहर अगर निकलते हैं आप? इस्लाम की रूह से निकल गया हूँ तो जाहिर बात है निकल ही तो चुका सर, हूँ। इकरार बिल लिसान भी कर देना, मैं ऐसे झूठे खुदा, ऐसे ना इंसाफ पसंद खुदा को मैं अपना रब नहीं मानूंगा, मतलब इस ना इंसाफ अल्लाह को मैं अपना रब नहीं मानूंगा, इकरार बिल जी लिसान भी कर दे। जी नाइंसाफ खुदा को मैं नहीं मानूंगा। ना इंसाफ अल्लाह को मैं अपना रब नहीं मानूंगा। नाइंसाफ अल्लाह को मैं अपना रब नहीं मानूंगा। और वाह। चूंकि अल्लाह ही झूठा हो गया है, तो मैं उसके भेजे हुए रसूल को भी, सच्चा रसूल मोहम्मद साहब को सच्चा रसूल नहीं मानता हूँ। मैं मोहम्मद को भी सच्चा रसूल नहीं मानता हूँ। वाह 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 वाह। भाई वाह वाह वाह, ये देखिए, बोलने से पहले जो है इतने सारे गुलाब आ गए। जैन साहब, हमारे चैनल के बारे में कैसे पता चला आपको, बता सकते हैं? जी 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 वाह जी प्यारे भाई। वाह।
मैं तकरीबन सुन रहा हूँ कुछ टाइम से आप लोगों को। हाँ, और पता आपकी कैसे चला था? इस तरह के वो एक वीडियो आई थी, बहुत पुरानी थी लेकिन आई थी, जिसमें कह रहे थे कि एक किसी ने कोई गुस्ताखी की है इंडिया में, कुरान जलाया इस तरह की, तो आप उनके हाँ, चैनल पे जाके रिपोर्ट करें, और इस तरह कोई आई थी, तो वो मुसलमान की थी। तो जब मैं हाँ, वाह वो सर, चैनल पे उसने गया, उसने इस्लाम गिरवा दिया। तो उधर उधर नीचे आपकी वीडियोस आ रही थी, आपने डिबेट्स की थी मौलाना के साथ, वो इंडिया के किसी चैनल पे। तो देखना शुरू हुआ, तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा आदमी मुझे दिखे जो जिसने आप लोगों को जवाब दिया हो। तो वो मैंने उस चक्कर में बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत ज़्यादा। तो उसी में फिर मुझे एडम सर का ये उधर कहीं पे इन्होंने जिक्र किया था चैनल का, तो मैं वहाँ पे चला गया। तो वहाँ से फिर मुझे मज़ीद दिखे और फिर सवाल उठना शुरू हुए। पहले मैं फॉलो कर रहा था बहुत ज़्यादा, अभी भी करता हूँ। तो जो फॉलो कर रहा था और साथ में ये चीज़ देख रहा था, तो वो काफ़ी मुश्किल हो गई, समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने फिर खुद सवाल करना शुरू किए, लेकिन जवाब सही से नहीं मिले। क्या बात और है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो भी मोमिन भाई, बल्कि यही होता है ना कि कुछ मोमिन हजरात जो वो अनजाने में भले से हमारे को डिबंक के नाम पे जब वीडियो बनाते हैं, तो वो असल में हमारा प्रमोशन ही करते हैं वो लोग। अभी इंस्टा पे एक मुस्लिम फीड करके किसी ने एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने कमेंट जिहाद भी करवा दिया था। उस पे तकरीबन उसके कुछ 25-30 हजार उसके लाइक्स थे उसके रील पे, और 1200 1300 1500 कुछ कमेंट्स थे। तो मैं तो खुश हो गया भाई, मैं तो बोला सही है यार, करो हमारी पब्लिसिटी। इसमें से कोई ना कोई तो दिमाग वाला जब मुसलमान देखेंगे, तो किसी ना किसी का तो दिमाग चलेगा ही। एक बार देखेंगे, दूसरी बार देखेंगे, चीजें समझ में आएगी, निकलेंगे। तो थैंक्स टू ऑल द चैनल्स हु मेक रील्स ऑन अस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी पब्लिसिटी करते हैं। तो जैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, और इस गंदगी से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, तो ये था ना कि जब से मेरे दिल में चीज़ आना शुरू हुई, तो हम किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि डर होता है कि कोई भी गुस्ताखी का वो फतवा लगा देगा। जी जी, तो आपने बहुत ज्यादा एहतियात करना है क्योंकि आप पाकिस्तान से। और अभी भी वही चीज़ एक तंग कर रही है कि क्योंकि मुझे यानी अब मैं नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन ज़ाहिरी बात है दीन से जुड़ना पड़ता है दिखाने के लिए, और उस हाँ, चक्कर में दिखाने के लिए कर दीजिएगा भाई। आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस है, या डिस्कॉर्ड में आपको सर्वर्स मिल जाएंगे, या टेलीग्राम पे सर्वर्स मिल जाएंगे, जो आपकी तरह ही हम ख्याल लोग होंगे। जस्ट इंश्योर करिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको अपना दिल भी खाली करना है, और एक जैसे सोच वालों के डिस्कशंस भी आपको देखना होता है। तो कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन इंश्योर करिएगा कि कोई आपको कितना भी ट्रस्टेड लगे उस ग्रुप में, जो कि आपको अपने आप को एथियस्ट बता रहा है या एक्स मुस्लिम बता रहा है, कभी भी आप अपना जो पर्सनल डिटेल है, आपकी असली पहचान, ये आपने नहीं बताना है। और ग्रुप्स आपको कई सारे मिल जाएंगे इस तरीके के। जी। तो एक तो सूडो आईडी बनाइए, हाँ, जहां पे आपका नंबर ना डिस्क्लोज हो और ओरिजिनल आपकी कोई भी चीज डिस्क्लोज ना हो। आप ग्रुप्स ज्वाइन करिए, वहां पे अपने दिल की भड़ास कह लीजिए आप, या आपकी सोच जो है वो वहां पे रखिए। जी, क्योंकि ये एक मंथ जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें एक साइड पे वो ये वाले ख्याल भी थे, और इन इन दिनों मैंने आपको चैनल बहुत ज़्यादा देखा और सवाल भी किए, और ये था कि साथ में मैं दीन की दावत भी देता था। तो एक साइड पे जब मैं तबलीग वाले से हम बयान करते हैं, तो जब बयान करते थे तो बोलना कुछ पड़ता था और दिमाग में मेरे कुछ होता था। हम्म। तो वो चीज़ काफ़ी मुझे तंग करती है। लेकिन बहुत सही। बस यानी कुल मिला के आपने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, और जो अकल का इस्तेमाल करता है फिर वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। ही हैज टू बी एन एक्स मुस्लिम देन। जब तक आप इसको थोड़ा सा समझेंगे नहीं, खुद नहीं पढ़ेंगे, तब तक नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा भाई। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अपना ख्याल रखिएगा, और कोशिश करिएगा, करियर पे फोकस करिएगा, और अगर आप किधर बाहर निकल सकते हैं पाकिस्तान से, तो किधर बाहर अपने आप को सेटल करिए। अच्छा, एक और चीज़, एक सवाल दिमाग में आ रहा था, ये कि जी।
हम इस चीज़ को कैसे यानी लोगों को यहाँ पे भी ये चीज़ आम कर सकते हैं ताकि लोगों को ये चीज़ समझ आए, क्योंकि लोगों तक शायद ये चीज़ पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी गलती से पता लगा और लोगों को ये चीज़ कैसे। देखिए, हाँ, देखिए ग्राउंड लेवल पे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को जाके बताए कि भाई आप जो है ना ये इस्लाम में ये दिक्कत है, या अपने चैनलों के बारे में बताए। तो कहीं ना कहीं हम ही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं, हमारे जो चैनल्स है, वो लोगों तक पहुंचे, स्पेशली पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचे। तो हम कोशिश कर रहे हैं भाई, सोशल मीडिया के जरिए से ही ये इनकलाब जो है, जो कि इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है, ये और बड़े लेवल तक सोशल मीडिया के जरिए से ही जाएगा। ग्राउंड लेवल से ज्यादा काम जो है ये सोशल मीडिया करेगा, ऑनलाइन करेगा काम। जी, तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा, तो मैं चलता हूँ। सेम ईयर मेरे भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। लो भाई, विकेट गिर गई है। भाई जो है वो समझदार थे और इन्होंने इस्लाम छोड़ा। हाँ भाई, ये उम्र का प्रूफ शायद लेके आ गया एडम साहब, राहिल साहब। हाँ भाई, प्राइवेट चैट देखो, प्राइवेट चैट में क्या जी दिखा राहिल रहे साहब। बुक की पीडीएफ, बुक की चीजें क्या है बुक में, देखता हूँ। बुक में प्रूफ है, पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे, लो जी, पेज नंबर 14 आ गया। हाँ जी, देखो उस पे लिखा हुआ है, among the recent epigraphical, polygonical and numerical findings challenging the neo-spectacle paradigm, the following should be mentioned. Ali ibn Ibrahim al-Giban discovery in 1999 of the oldest Islamic inscription to the date. Acha, the Grifton of Qa al-Mutadil, northwest of Arabia. Qa al-Mutadil, northwest Arabia. Okay. After the Bismillah, it runs Ana Zohri Kitabu Zaman Tuwaffiya Umar Sanat Araba Wa Israni. Okay. I Zohri wrote this at the time of Umar. Tawaffaya Umar. Okay. Sanat in the year of 24. Okay. Interestingly enough, so 24 kya? In the year of 24, what 24? What हिजरी 24? 24। किसने लिखा हिजरी? हिजरी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे. There is nothing called हिजरी वो here. अरब का There ही is है रे nothing वो। called हिजरी here. So हाँ तो आपने हिजरी मुझे नहीं ये लिखेंगे, साबित क्या करना लिखेंगे? है, आपने सबसे पहले ये साबित करना होगा कि हिजरी कैलेंडर वहां पे चल रहा था और ये सने हिजरी दे रहा है। वो नंबर 1 644 में देखो उन्होंने 24 नहीं लिखा नहीं, है। एक सेकंड, नंबर 1 नंबर नहीं, वो उसने लिखा है ना, लिखने वाले ने गेम डाली है, यहाँ पे नहीं लिखा। ये अरबी की जो इबारत है जिसको उसने ट्रांसलिनिएट किया है, उसके अंदर सने हिजरी नहीं लिखा हुआ। देयर इज नथिंग कॉल्ड सने हिजरी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इसको सने हिजरी किसने कहा? आपने, सिर्फ आपने कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि आप उस चीज को मानते हैं। अच्छा, वाह इशरीन, इसका क्या मतलब है? ये क्यों नहीं है यहाँ पे? इसकी ट्रांसलेशन क्यों नहीं की? सनत अरबा व अशरून। ओके, सारे गया अरबा व अशरून 24। सो अरबा व अशरून 20 and 4। सो नाउ 24 क्या? व्हाट इज 24 भाई? 24 व्हाट? दे आर टेकिंग 20 फ्रॉम व्हाट? नंबर 1। नंबर 2, ये जो कौन सा उमर? कौन सा उमर? वफाते उमर के बाद। विच उमर? उमर इज अ वेरी कॉमन नेम। विच उमर? विच मैं उमर? बोलूं, हाँ बोले। ये इस पे देखो 624 लिखा हुआ है, 44 लिखा हुआ है। ये भाई सेम टू सेम उसने वही है रे। कहा, उसने लिखने वाले ने कहा 24 इज इक्वल टू 644 645। लिखने इसकी वाले ने देखो अपने साथ ऐड किया। देखिए जो इबारत है वो ये है, हालांकि मैंने इस इबारत को वैलिडेट नहीं किया अभी, मैं वैलिडेट अभी कर नहीं रहा। मैं कह रहा हूं इस इबारत में नहीं लिखा हुआ 24 हिजरी,
व्हाट 24? नंबर 1। नंबर 2, ये उमर बिन अल खिताब है, ये कहां पे पता लगेगा? सुनो मेरी बात, इसका ना डेटिंग हुई होगी, उन्होंने फिर 644 ओके, पे मिला किसने होगा। डेटिंग की है, कहां पे डेटिंग हुई है, बताइए मुझे। ये इसकी डेटिंग कब हुई है कि जो इबारत है ये 24 हिजरी में लिखी गई थी? तभी तो इस बुक में पब्लिश हुआ, वो इतना बड़ा प्रोफेसर वो है। क्या मतलब? ये जो जो बुक लिखा लिखी हुआ है है वो बहुत बड़ा प्रोफेसर है? किसने कहा है? हेलो भाई, एक नाम पढ़ो इबारत उसका, लिखी हुई राइटर का। है कि मैं जोहरी हूं, मैं एक किताब लिख रहा हूं, किताबा कर रहा हूं, किताबू कर रहा हूं, किताबत कर रहा हूं। आई डोंट नो कि अरबी में इबारत क्या है, जो इसने ट्रांसलेशन लिखी है जो बड़ी मुश्किल है पढ़नी इस वक्त, उसने अरबी की इबारत नहीं लिखी। किताबत कर रहा हूं यानी लिख रहा हूं। जमान तवफ़ी, उमर, उमर के तवफ़ा की, मौत की 24। क्या 24? इसकी बाकी की बात क्या है? बाकी की इबारत कहां है? क्योंकि इबारत कंप्लीट सुनो, नहीं है। ये जो 24 अरेबिक से आगे क्या है? सुनो, 24 अरेबिक years इंस्क्रिप्शन, आफ्टर हिज डेथ, ये नहीं लिखा हुआ। सुनो तो सही। मैं अरेबिक नहीं लिखा हुआ, अरे नहीं लिखा हुआ। सुनो तो सही। हाँ तो मैं बोल क्या रहा हूँ, सुनो तो सही। ये जो अरेबिक इंस्क्रिप्शन होते हैं, इनके एंड में जो नंबर होता है वो ईयर ही होता है, कोई से भी किस देख लो किस आप उठा के। उल्लू के पट्टे ने ये बोला है? नहीं आप होता। वेबसाइट इट्स देख एन लो। इबारत, उमर, सनत, अरब व इसरान। 24 आगे इबारत पूरी है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये हिजरी है, ये किसने कहा है? नंबर 3, ये किस जमाने में लिखा गया है, वो कौन साबित करेगा? सो द कार्बन डेटिंग। स्टेटमेंट, देखें, द स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर हियर। विच उमर, क्योंकि मोहम्मद नाम का एक बंदा ऊपर नॉर्थ में भी था, जो मुआविया लिखता है कि वो मोहम्मद की मौत पे जेरूसलम गया। मोहम्मद जेरूसलम में मरा था। मोहम्मद नाम के कई बंदे थे, ठीक है, और मुआविया ये लिख रहा है कि मोहम्मद की मौत पे जेरूसलम गया। प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन इज सेम, विच उमर, नंबर 1। और ये इबारत कब लिखी गई है, नंबर 2। नंबर 3, ये 24 हिजरी है, ये कहां से साबित हो रहा है? यार देखिए उसमें अभी ईयर तो सामने दिया हुआ है। यार, नहीं दिया हुआ ना भाई, कहां दिया हुआ? भाई एक ही बात वो वेब कितने बार रिपीट करेगा भाई? वो ब्रैकेट में लिखा हुआ कितने बार बोला आपको? यार आपके पास भाई ट्रांसलिनेशन ब्रैकेट है, में जो अरबी भी राइटर, नहीं है। ये अरबी को पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है, ये बताएं क्या लिखा हुआ है, ये लास्ट 4 लफ्ज क्या है? वो फोन में थोड़ा स्मॉल रुको। हाँ, उमर सुन्नत अरबा व इशरीन। व्हाट डज दैट मींस? कि उमर 24 होता है लास्ट वाले का, उमर है फिर सुन्नत का पता नहीं। फिर तो भाई बात ये है, ना तो वहां पे हिजरी है, ना वहां पे सन है, ठीक है, ना वहां पे ईयर है। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं चुप करके एक बात मान लूं आपकी, कैसे मान नहीं लूं? मैंने नहीं बोला, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो। आर्किल, यार साहिल, ये बंदा या तो ये पागल है या मैं पागल हूं, दोनों में से एक पागल जरूर है। राहिल आप थोड़ा तो दिमाग लगाना भाई। अना, आप कह रहे हो मैं, कि वो, जोहरी, मैं क्या, जोहरी नाम होगा कोई किसी बंदे का, किताबत कर रहा हूं, लिख रहा हूं, जिस जमाना तवफिया, मौत के जमाने, उमर, सनत, अरबा असनीन, 24। मुझे इसकी बताइए मतलब क्या है? इसमें हिजरी कहां है, और ये कहां लिखा हुआ है कि उमर बिन अल खिताब, जो कि उमर बिन अल खिताब अगर पूरा नाम लिखा हो तो भी बात हो सकती है। उमर के उमर की मौत के 24, बस। दिस इज नॉट इवन एन इबारत। कौन सा उमर? यार तुम्हारे मोहल्ले में कितने उमर है? मेरे मोहल्ले में कोई 4-5 उमर है। मेरे में तो और नहीं ये है कोई। उमर बादशाह था या खलीफा था, ये कहां लिखा है? खलीफा तो लिखा नहीं हुआ वो उसको। पूरी उमर की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा वो। आप आज हजरत उमर के बगैर बोलते नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं जोहरी नाम का कोई मुसलमान खुलफा राशिदीन का नाम उमर एमी लिख देगा, खलीफा भी नहीं लिखेगा उससे पहले, उमर बस। उमर बिन खिताब भी नहीं लिखेगा,
खलीफा भी नहीं लगाएगा, हजरत भी नहीं लगाएगा, कुछ भी नहीं लगाएगा। उमर, विच उमर? ये जो और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस राइटिंग की? ये किसने लिखी है, कब लिखी है, क्यों लिखी है, ये कहां पे लिखा हुआ है? जुहैर ने लिखी है। हाँ, नाम है ना उसका। 1999 में एक डिस्कवरी हुई है इस इंस्क्रिप्शन की। इसकी कार्बन डेटिंग किसने की है, कि कब की है ये कार्बन डेटिंग कब की है? हो सकता है ये कार्बन डेटिंग 24 एडी की हो। 24 एडी में कोई बंदा लिख रहा हो, आज पेपर मिल गया आपको, 24 एडी का हो। हाँ? हो सकता है ये बंदा लिख रहा हो मोहम्मद के मरने के 200 साल बाद, रेफर बैक कर रहा हो। जो ये राइटिंग है ये कब लिखी गई है, इस राइटिंग की कार्बन डेटिंग कब है? अगर ये राइटिंग लिखी जा रही है बुखारी की तरह 350 साल आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, तो भाई मुझे कोई मसला ही नहीं है, उस टाइम पे उमर खलीफा ही माना जाता था। ये जो ये स्टेटमेंट है ये कब लिखी गई है? ये नीचे लाइन पढ़ो, द ऑथर ऑलरेडी यूजेस हिजरा डेटिंग है इसी पैराग्राफ में। यार तुम मेरी बात समझ रहे हो? उसका जो ऑथर्स तो ये भी कहते हैं मोहम्मद था, इस्लामिक ऑथर्स। मैं ये कह रहा हूं कि ये राइटिंग कब लिखी गई है, इसकी कार्बन डेटिंग कब हुई है? उसका इंस्पेक्शन किया होगा तभी तो इस कंक्लूजन। ओके, जो इंस्पेक्शन किया है ना, उस इंस्पेक्शन का रिजल्ट कहां है कि ये कब की राइटिंग है? यहां पे लिखा हुआ है स्कॉलर्स हैव अज्यूम्ड। अज्यूम का मतलब होता है एजम्पशन लगाना। मैं यही कह रहा हूं कि अजम्पशंस हैं, आपकी स्टेटमेंट ऑथेंटिकेशन कहां है कि ये कार्बन डेटेड है? आज मेरे पास एक बंदा आ जाए और वो मुझे कहे कि ये वाली बात जो है, ये किताब जो है ना, ये जनाब 5000 साल पुरानी है। इससे साबित होता है कि इंडिया के अंदर एक श्री डिंगा डोंगा भी आया था, लिहाजा हमें श्री डिंगा डोंगा को खुदा मानना चाहिए। तो मैं मान लूं? नहीं, खुदा कैसे मान लोगे वो पर उसका ओके सॉरी, नबी मान लूं? नहीं, नबी भी साबित होगा वो। तो भाई मैं उसे लिखा हुआ, उस किताब में लिखा हुआ है कि 5000 साल पहले की ये किताब एक बंदा मुझे देता है, कहता है श्री डिंगा डोंगा जो है नबी था अल्लाह का। तो मैं मान लूं? थोड़ी बोला कि आप इसमें मान लो कि वो भाई सहाबा थे, मतलब वो तो एग्जैक्ट वही बात कर रहा हूं कि जब तक उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हुई हुई, ये स्टेटमेंट की कार्बन डेटिंग किसने की है, कब की है, किस जमाने में की है, और ये साबित कैसे होगा कि उमर बिन अल खिताब है, और ये साबित कैसे होगा कि जो 24 लिखा हुआ है ये सने हिजरी है? ये तीन बातें मुझे इसका एविडेंस दें, फिर आगे चलते हैं। तो ऐसे तो आप सभी को रिजेक्ट कर दोगे जो भी मिलेगा। यार फिर वही बात हुई, मैं क्यों रिजेक्ट करूंगा जब डेटा मिल जाएगा? वो एक छोटे से इंस्क्रिप्शन में पूरी बात थोड़ी लिखनी है, वो उन्हें जितनी जरूरत है। छोटी सी इंक्रिप्शन कहां है यार, वो बता रहे हैं, ये देखो गिरफ्ट हुए हैं, एक लाइन की अरेबिया में है, तो फिर पूरी बात कहां पे मुझे मिलेगा? फिर श्री डोंगा डोंगा को मान लो ना, डिंगा डोंगा को, अल्लाह का नबी। नहीं, अल्लाह का नबी नहीं, मैं मानूंगा कि वो बंदा था 5000। लिखा हुआ है श्री डिंगा डोंगा अल्लाह का नबी था। नहीं, उस पे लिखा हुआ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उससे साबित होगा कि कोई था। अभी इस पे साबित होता है कि उमर नाम का कोई था। अरे उमर से एक तो मोहम्मद साबित नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, उमर से उमर बिन अल खिताब भी साबित नहीं होता। उमर से मोहम्मद साबित नहीं होता, उमर से उमर साबित होगा, लेकिन इस उमर से जो लिखा हुआ है उससे उमर बिन अल खिताब या उमर बिन अल खिताब एक खलीफा है, यह साबित नहीं होता। वरना फिर तुम्हें मानना बनेगा कि श्री डिंगा डोंगा जो है वो अल्लाह का नबी था, 5000 साल पहले इधर इंडिया में आया था। चलो इसको छोड़ो, एक दूसरा देता हूँ मेरे को। मैं क्यों दूसरा देता हूं? पहले समझ लगी है, दूसरे में भी इस टाइप की बोंगी होगी। पहले इन अच्छे से उसको खुद वेरीफाई करो। उस पे लिखा हुआ है मोहम्मद रसूल अल्लाह, उस पे लिखा हुआ है मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो लिखा हुआ है हर जगह पे। तो फिर दिक्कत क्या है? ओह माय गुडनेस। उफ, तो भाई वेरीफाई
उसका वेरिफिकेशन हुआ है? कोई अगर इंस्क्रिप्शन है, किस जमाने का है, किस दौर का है, वेरीफाई हुआ है? वो आपसे कहा जा रहा है। उस पे ये लिखा हुआ है ना, जो नया दे तुम्हारे रहा हूँ पास उस जो पे। किताब है ना कुरान, उसके अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इससे मोहम्मद साबित नहीं होता। नहीं, मैंने उससे रसूल साबित नहीं होता, उससे उस मोहम्मद नाम का कोई बंदा है ऐसा साबित होता है। वो मोहम्मद नाम का कोई बंदा है, वो तो मैं बता रहा हूं कि मुआविया भी लिख रहा है मोहम्मद नाम का बंदा था, मर गया जेरूसलम में, जेरूसलम में मरा। तो फिर आपको क्या चाहिए, मतलब कि रसूल अल्लाह लिखा होने के साथ और क्या होना चाहिए अरे उसमें? भाई मोहम्मद मक्का मदीना में दिखाना है, मोहम्मद जेरूसलम में मरा था, मुआविया लिख रहे हैं, उसकी कार्बन डेटेड कॉपीज है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको जो प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, उसमें क्या क्या जानकारी लिखी होनी चाहिए, तो आप मान लोगे कि भाई ये सब हिस्टोरिकली देयर आर टू मोहम्मद्स जो कि अप्रूव्ड और प्रूवन है। एक ऊपर जेरूसलम में था, एक नीचे सना की साइड पे था, ठीक है। मक्का मदीना में मोहम्मद दिखाना है आपने, वरना अब्बासियों ने नॉर्दर्न सदरन मोहम्मदों को जोड़ के बाद में आपको कुरान दिया है। ये हम बात हमेशा से करते आए हैं। रॉबर्ट स्पेंसर के साथ मेरी एक डिस्कशन है मेरे चैनल पे, एडम सीकर चैनल पे, एडम सीकर उर्दू चैनल पे, वो जाके देखें, आपको पता लगेगा कि हम क्या फरमा रहे हैं आपको। मोहम्मद अरे नामी शख्स से हम इनकार नहीं करते, क्यों? मोहम्मद जो एक टाइटल है, कोई भी अपने साथ लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। कल को साहिल अपने आप को मोहम्मद कह सकता है। मोहम्मद का मतलब है जिसकी तारीफ की जाए। इट्स अ उसके टाइटल, पीछे इट्स नॉट अ नेम। रसूल अल्लाह भी लिखा हुआ उसके पीछे। ओके, यही चीज मुआविया ऑलरेडी क्लेम कर चुका है ऊपर। उसके बाद अब्बासियों के दौर में आपके पास सिक्के भी हैं, कॉइन्स भी हैं अब्बासियों के दौर में, जिन पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आपकी ये जो स्टेटमेंट मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ये किस इलाके से है? नंबर वन। नंबर टू, कार्बन डेटिंग इसकी हुई है कि ये किस सदी की है? उस पे है उसको। हाँ, ये सारा पढ़ के आए ना। तो कार्बन डेट होनी चाहिए, उसकी सदी साबित होनी चाहिए, और उसकी लोकेशन साबित होनी चाहिए कि जेरूसलम के आसपास का नहीं था, ये पेट्रा का नहीं था, ये सना का नहीं था, ये सऊदी अरेबिया मक्का मदीना का था। ये चीज साबित होनी चाहिए, तीन चीजें। उस पे ईयर तो लिखा हुआ है, वो जो नया वाला है उस पे 70। रुको, लिंक भेजता हूँ। बस लिंक ही भेजते रहो और खुद वेरीफाई करो। जो लिंक लिखा हुआ है वो 80 साल के बाद मोहम्मद के नाम के दिरहम निकाले थे अब्बासियों ने, 70 75 80 साल के बाद दिरहम निकाले थे, उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये रॉबर्ट स्पेंसर ने अपनी 73। स्ट्रीम में भी बताया है मेरे चैनल पे। उसको तो 630 में साबित करना है आपने, 632 में साबित करना है, 635 में साबित करना है, 640 में साबित करना है, 650 में साबित करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह नाम के कॉइन्स 695 में थे, अब्बासियों ने वहां पे शुरू कर दिया हुआ था डोम ऑफ द रॉक बनाना। ये आपने आप उस 610 से लेके 650 के दरमियान में साबित करना है उसको। वो उस टाइम उन्होंने इस्लामी इतना बाहर नहीं फैलाया था कि क्या मतलब बाहर इतना नहीं बनाया था? रिकॉर्ड्स। आपने स्टेट नहीं बना ली थी? आपने स्टेट नहीं बना ली थी? तफसीरों के मुताबिक आप जो है 630 के अंदर थे, 631 में आप वो ओमान तक जाके अटैक कर रहे हैं, रोमन्स पे अटैक कर रहे हैं, तबूक कर रहे हैं, 1200 किलोमीटर दूर तक के आपकी कौमें जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि स्टेट नहीं बनाई हुई थी? क्या बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ आप। तो बाद उस में जमाने फिर में जो जो कॉइन चल रहे हैं वो तो दूसरे चल रहे हैं, क्रॉस वाले और आग वाले, ऑक्लटिस मिशेल मूवमेंट वाले। होगी। जोरास्ट्रियन के कॉइन चल रहे हैं और क्रॉस वाले कॉइन चल रहे हैं उस जमाने में। क्या यार बच्चों वाली बातें करते हो यार। एविडेंसेस जाके वेरीफाई करो, हमारी स्टेटमेंट्स देखो हम क्या कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद बनाया गया तकरीबन अब्बासियों ने। अगर आप मुझे अब्बासियों के दौर की मोहम्मद रसूलुल्लाह दिखाते हैं कॉइन्स के ऊपर या किसी भी जगह पे, तो वो तो हम खुद कह रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया इन्होंने, अब्बासियों ने। उससे पहले दिखाना है। नबी के जमाने की दिखाओ राहिल साहब।
ये जो नबी या के खुलफाए ज़माने में राशिदीन के ज़माने की? मैं सर्च करके बताऊँगा फिर। हाँ जी, शुक्र है। भाई को समझ आ गई। आ गई समझ। जी भाई, तो क्या बचा है फिर? अरे भाई चले क्यों भाग गए गए। यार? समझ आ गई तो भाग गए। अरे इकरार बिल लिसान भी कराना था आपको यार। कहाँ चले गए? चलो, लेकिन इतना तो है कि भाई भी निकल जाएंगे, अगर और थोड़ा तहकीक करेंगे तो ये भाई भी निकल जाएंगे। इलाज इनका जो है वो सही प्रोसेस में चल रहा है। कम अरे से कम मेरा तो शुरू कर एवन देना लीगल यार। फिटनेस सर्विस लुल्ली नगर साहब, आज लेट हो गए काफी। कह रहे हेरो मुर्तज एंड काफिर्स, वेलकम काफिरोफोब्स। कहाँ गुम हो गए थे भाई? अच्छा हाँ, बोले थे वो के काम में बिजी रहेंगे, राइट? मेरे को याद आ गया, भाई ने पिछले बार ही बताया था कि वो काम में बिजी रहेंगे थोड़ा। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। अली खान, सॉरी एडम साहब, आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं नहीं, मैंने कहा जिस डगर पे रिसर्च अगर करते रहे तो इनको भी पता लग जाएगा हाँ, मोहम्मद अब्बासियों ने बनाया था। यस यस यस। अली खान साहब, जरा माइक और कैमरे की परमिशन दे देंगे तो सर आपसे बात हो सकती है, वरना आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है तो सर कैसे डिस्कशन होगा आपसे? थोड़ा सा कोशिश करके अल्लाह से दुआएं मांग के माइक और कैमरे की परमिशन दे दे प्यारे भाई, ताकि आपको स्ट्रीम में ले सके। मीनवाइल कुछ सुपर चैट ले लेते हैं। एंग्री सैफरन करें, हेल्प सेव अ 14-year बॉय फॉर मुस्लिम्स ब्रेन वॉश, सेंड यू व्हाट्सएप, हेल्प सेव अ 14-year बॉय। भाई हम कैसे डायरेक्टली कैसे हेल्प कर सकते हैं एंग्री सैफरन भाई? उसको या तो अगर आपके कांटेक्ट में है, या तो उसको आपको हमारी बातें बतानी पड़ेगी, या हमारी स्ट्रीम सुनानी पड़ेगी, या हमसे आपको उनको स्ट्रीम में लाके कनेक्ट करवाओ। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो मैं कैसे उसकी हेल्प करूं? तो सोचिएगा, उस तक हमारी बातें पहुंचाइए। भूपेंद्र जहांगीर साहब कह रहे हैं दोनों भाइयों को मानवता की सेवा करने के लिए। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। एंग्री सैफरन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नाखून से खतना भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट कर दी है, थैंक यू सो मच। रेमको जी ने गुलाब भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीएस भाई कह रहे हैं आस्क हिंदू क्वेश्चन ऑन अदर चैनल हु नोज हिंदुइज्म। सही फरमाया आपने। मोमिन लोग को इतना क्यों समझ में नहीं आती है बात, सिंपल सी बात, वो पता नहीं यार क्या अजीब लोग होते हैं। और नाखून से खतना भाई की शायरी जो है वो दिल से निकल चुकी है, लबों पे आ चुकी है, और लबों के साथ साथ टाइप राइटिंग के जरिए से हम तक भी पहुंच चुकी है। कहते हैं इश्क करने वाले तो पल भर मोहब्बत की मुलायमत को उम्र भर दिल की अजियत सहते हैं। इश्क करने वाले तो पल भर मोहब्बत की मुलायमत को उम्र भर दिल की अजियत सहते हैं। खोने पाने का लेखा जोखा रखने को भी क्या खाक मोहब्बत कहते हैं? एनएस के साथ नाराजगी के साथ, क्या बात है यार, क्या बात है, एक नंबर। सुकेशनी आर्ट दादाजी कह रहे हैं मोहम्मद अली वाज स्पीकिंग अबाउट फ्यूचर इन डिबेट बट रसूल ऑलरेडी सेड दैट द बॉय वुड डाई बाय कयामत बिफोर ओल्ड एज। प्लीज नोट एडम भाई। हाँ, इसके ऊपर तो बताया है ना, ये प्रोफेसी के ऊपर एडम साहब ने, उसमें भी जलेबियां मारते हैं हमारे मोमिन हजरात। लोखंडे साहब थैंक यू सो मच। भूषण चौधरी भाई कह रहे हैं तुम लोग इनसे लॉजिक पूछ के रहोगे लेकिन बाबा के लिए मुश्किल बढ़ेगी ही। उनके रिजल्ट छोड़ दो, सबको लेवल कर देंगे। महाराष्ट्र में दुआ तो उठा दिया है, महाराष्ट्र में दुआ तो उठा दिया है। तुम लोग इनसे लॉजिक पूछ कर रहोगे लेकिन बाबा के लिए मुश्किल बैज है। बैज है या बढ़ेगी पता नहीं। यार आपको समझ में आ रहा है भाई का मैसेज? एडम साहब मुझे आपको वैसे ही समझ नहीं भूषण भाई आता, वो भी इतना जबरदस्त कैसे समझ आएगा? आप ही से महाराष्ट्र में पूछना। दुआ तो उठा दिया है। तो भूषण भाई इंग्लिश लिखे, वो भी समझ में नहीं आई। यार कोई ऑडियंस में से, व्यूअर्स में से किसी को समझ में आई भूषण भाई की बात? आप बता सकते हैं कोई? इधर कमेंट करके बताइए भूषण भाई क्या कहना चाह रहे हैं। फिर से मैं पढ़ता हूं, कोई अगर समझदार इंसान है
जो समझ सकता है भूषण भाई के जज्बात को तो बताइएगा। तुम लोग इनसे लॉजिक पूछ के रहोगे, लेकिन बाबा के लिए मुश्किल बढ़ेगी ही। उनके रिजल्ट छोड़ दो, सबको लेवल कर देंगे। महाराष्ट्र में धुआं तो उठा दिया है, धुआं होगा शायद, धुआं तो उठा दिया है। अच्छा, धुआं उठा दिया है, मतलब ये कहना चाह रहे होंगे कि हमारे योगी जी जो है वो उसको संभाल लेंगे। हाँ, वहां पे यूपी में संभाल लेंगे वो। और महाराष्ट्र का रिजल्ट जो है वो भी बड़ा जबरदस्त आया है। सही है, बात तो सही है। अच्छा, उसमें अभी जो लेटेस्ट एडम साहब, ये यूपी में संभल करके एक जगह है, तो वहां पे एक शाही मस्जिद है। तो उस मस्जिद के बारे में जो हिंदुओं द्वारा क्लेम किया गया है कि भाई बाबर ने ये मस्जिद जो है वो मतलब पहले वहां पे मंदिर थी, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई है। तो वो कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने सर्वे करने का ऑर्डर दिया। अब वो एक सर्वे जो है वो फ्राइडे, और वो पूरा मुस्लिम एरिया है, वो वहां पे सर्वे करने के लिए गए, फ्राइडे गए, तो सर्वे फ्राइडे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। संडे को उनको फिर से जो बाकी उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी करनी थी। तो वहां पे जो है मोमिन हजरात द्वारा पुलिसों पे पत्थरबाजी की गई, और वो वीडियो सब, जी, वीडियो सब मौजूद है। संडे का दिन था शायद, हमारे मोमिन हजरात जो है वो भूल गए थे। पत्थर डे जो है वो जुमा को होता है, संडे नहीं होता है। लेकिन खैर संडे उन्होंने जो है वो काफी पत्थरबाजी की, और उसमें 4 लोगों की, मोमिन हजरात की मौत भी हो गई, पुलिस वाले भी घायल हुए। ओह, यानी कि फुल लड़ाई हुई है। जी, मैंने कहा फुल आमने सामने लड़ाई हुई है, इसका मतलब है। हाँ, काफी पत्थरबाजी हो रही थी, तो और वो आग वाग लगा रहे थे वो लोग, सारी चीजें ये लोग कर रहे थे। लेकिन अब उसमें क्या हुआ, 4 मोमिन लोगों की मौत हो गई। अब लेकिन मामला वही हो रहा है जो हमेशा होता है। अब जो मारे गए उनके घर वाले कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो मिठाई की दुकान खोलने के लिए गया था, ये लाने गया था, दूध लाने गया था। तो ये कई बार हमने कितने बार यहाँ पे समझाया, कितने बार बोला कि यार तुम अपने बच्चों को, जो भी आप लोगों को गुमराह करता है, जिन नेताओं की बातों में आप लोग आके पत्थर लेके खड़े हो जाते हो। अरे भाई, सर्वे करने गए थे ना, मस्जिद तोड़ने तो नहीं गए थे पुलिस वाले और वो जो टीम थी, वो सर्वे करने ही गए थे। तो तुमको पत्थरबाजी वहां करने की क्या जरूरत थी? दूसरी चीज कि भाई जो इनके क्या कहते हैं, इनके जो नेता है जो भड़काते हैं इनको कि ऐसा हो जाएगा, मोमिन जो है वो उसको रोक के रखा गया है हम लोगों के द्वारा, अगर रोकेंगे नहीं तो वो बेकाबू हो जाएंगे। तो भाई फिर जब किसी की मौत हो जाती है, मेरे को दुख हुआ है उनके माँ बाप के लिए, जाहिर सी बात है, वो भी किसी के बच्चे हैं, उनकी डेथ हो गई। अब वो थे नहीं थे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रोल रहा होगा, तो मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाह रहा। मेरा सिर्फ कमेंट ये है कि यार जब तुम्हारे बच्चों की डेथ हो जाती है और फिर तुम आके कहते हो कि भाई वो दूध लाने गया था, वो इसमें नहीं था, तो जो लोग मौजूद है वो भी तो तुम्हारे ही है, तो भेजते क्यों हो अपने बच्चों को? अपने घर के जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को भेजते क्यों हो पत्थरबाजी करने के लिए? पहले से उनको घर पे क्यों नहीं समझाते कि बेटा नहीं जाना है, आपकी पिछवाड़ी लाल हो जाएगी या आपको जेल में डाला जाएगा, तो पूरे घर वालों को परेशानी होगी, और फिर उसका जो लास्ट स्टेज है कि आप मारे भी जा सकते हो। तो क्यों ऐसा करना है? क्यों मोमिन जो है वो इतने दिमागी अपंग है? क्यों इन बातों में नहीं सोचते? जो नेता आप लोगों को भड़काता है वो तो अपने बच्चे लोग को तो भेजेगा नहीं वहां पत्थर मारने के लिए। उनके बच्चे बाहर अच्छी तालीमात ले रहे हैं,
वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो अब्रॉड में जाके पढ़ते हैं, तो उनके बच्चे तो नहीं आएंगे ना, वो आएंगे पहली सफ में खड़ के पत्थर मारने के लिए। आप लोग क्यों इनकी बातों में आ जाते हो? कहां अकल आप लोगों की मारी जाती है, फिर रोते बैठते हो। मोस्टली सारे केसेस में हमने यही देखा है कि माँ बाप आके बाद में रोते बैठेंगे और एक ही बात कहेंगे कि हमारा बच्चा नहीं था उसमें। जी एडम साहब, क्या कहना आपको इस पे? सर जी इस पे कहना क्या है, जब आपको पता है कि वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं तो भाई वहां पे अपने बच्चे भेजने की जरूरत नहीं है। और वो बच्चे उसी जगह पे दही लेने क्यों जाते हैं, किसी और जगह पे क्यों नहीं जाते? अगर सब मिलके जाते हैं और जब लड़ाई होती है, अब आप पुलिस पे पथराव करोगे तो पुलिस आपसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगी? क्या स्टूपिड बात है अरे यार। बहुत गंदे पत्थरबाजी कर रहे थे भाई, बहुत गंदा पत्थरबाजी कर रहे थे। तो सर पुलिस ने रिस्पॉन्ड तो करना ही करना है ना उसके बाद। तो फिर अगर पुलिस पे पत्थर मारोगे तो फिर रिस्पॉन्ड भी लोगे, तो भाई फिर रोना क्या उसके बाद? फिर अपने बच्चों को समझाओगे यार ऐसा कुछ हो रहा हो तो वहां से भाग जाओ, बजाय इसके वहां पे खड़े होकर खुद भी पत्थर मारो। हाँ, घर पे बैठ जाओ ना, हम्म। घर पे बंद कर लो अपने आप को, बैठ जाओ, जब ठंडा हो जाएगा मामला तब निकलो बाहर। एग्जैक्टली। तो भीड़ तो आप लोगों की थी ना भाई, भीड़ में जो भी थे, जिसके भी बच्चे थे तो आप लोगों के ही मुसलमान ही थे। तो नेता का बच्चा जो है वो मुसलमान नेता का बच्चा तो नहीं आया, तुम्हारे बच्चे चले गए। चार पांच जितनी भी मौतें हुई है कंफर्म, वो तो चले गए ना, वो तो अब वापस नहीं आएंगे। आपको एक जो है वो सदमा दे के चले गए। तो खैर मेरा तो यही कहना है, मैं हर बार कहता हूं हमारे जितने भी मोमिन हजरात है, और तो मैं समझ सकता हूं। तो मेरा तो भाई यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा होश के नाखून चबाएं, अकल लगाएं थोड़ा, चाहे यूपी हो चाहे कोई भी जगह हो। इस तरीके की नेताओं की बातों में आके, मुल्लाओं की बातों में आके अपने जान गंवाने का, अपना करियर बर्बाद करने के काम खुद से करे नहीं। ये जो कहावत है आ बैल मुझे मार, ये वही कहावत जो है आप लोगों पे फिट होती है कि आप लोग दूसरों का नुकसान करने के लिए निकलते हैं जज्बात में आके, और फिर आप लोग का खुद का नुकसान होता है। अभी इसमें जो है वो कई सारे लोग और जो जमा होंगे, चार चार पांच जो भी है नंबर्स, वो तो समझो मर गए। अब जो बाकी के पकड़े जाएंगे और जेल में डाले जाएंगे और वो जो भाग दौड़ आपकी कोर्ट कचहरी की लगेगी, तब क्या हाल होगा आप लोगों का? तो ये सोचना चाहिए। ये कौन है? या अल्लाह साहिल को हिदायत दे। भाई हिदायत की दुआ करने से पहले अपने माइक और कैमरे की परमिशन दे दे भाई। और अल्लाह तो हिदायत देता नहीं है। अभी बात हुई थी ना उससे, उसने भी कहा था अल्लाह हिदायत हाँ, उसको देता है जो मुत्तकी जो होता है। पहले से मुत्तकी है। जो मुत्तकी नहीं है उसको अल्लाह हिदायत नहीं मुत्तकी है। देता, उसको तो अल्लाह गुमराह करता है। तुम लोग हिदायत ही गलत गलत चीज की मांग रहे हो। पहले कहो कि अल्लाह साहिल को मुत्तकी बना फिर हिदायत देगा अल्लाह, वरना तो अल्लाह गुमराह करेगा। मोहम्मद अली ने आगे साबित की है बात। अच्छा साहिल, आपने एक और चीज देखी होगी जिसमें मैंने उस वक्त जी। एम्फसाइज नहीं किया क्योंकि बात डिफरेंट हो रही थी। उस बंदे ने मकर की बात की है और मकर को डिसेप्शन में रखा है उसने। आपने हम्म। देखा उस डिबेट में? हाँ? उसने वो मकर हाँ, मकर अलैहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन उसने बोली है वर्ड्स, मैंने नहीं बोली। और उसने मकर को डिसेप्शन में ही रखा है। अरबी बोलने वालों को पता है कि मकर का मतलब डिसेप्शन होता है। सही, गौर तो करने वाली रियलिटी। बात है। अच्छा, और एक कॉमेडी ये है एडम साहब, यार अली खान, यार तू कसम से यार, मेरे हलक जो है ना वो सूख जाएंगे तेरे को बोल बोल के। तू 10 बार भी जुड़ेगा, माइक और कैमरे की परमिशन नहीं देगा भाई, तेरे को स्ट्रीम में नहीं ले सकते। ये क्या बोल रहा है? साहिल को मोहम्मद हिजाब ने एक्सपोज कर रखा है। ये वाह। मोहम्मद हिजाब को क्या अभी उर्दू उर्दू भी समझ में, हिंदी उर्दू समझ में आने लगी क्या भाई? लग रहा इसने है मेरे को कब एक्सपोज किया? जरा कोई वीडियो भेजो, मैं तो चाहता हूँ कि एक्सपोज करे यार मुझे। यार, वो मोहम्मद हिजाब किसी और को एक्सपोज कर नहीं सकता सिवाय अपनी बीवियों के। उसमें इतनी जुर्रत अच्छा, ही नहीं है। और एक एक कॉमेडी ये है एडन साहब
कि वो हमारे महाराष्ट्र के AIMIM के एक नेता है, बड़े नेता है जलील साहब। तो ये जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ तो उसमें जलील साहब जो है, और उसके पहले अभी जो है रामगिरी महाराज वाला जो किस्सा चल रहा था, उसी के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली भी निकाली थी कि रामगिरी महाराज को जेल में डाला जाए। तो वो एक स्टंट भी था, हमने तभी भी बात की थी कि इलेक्शन आने वाला है, ये मोमिनों का वोट गैदर करने का एक स्टंट है उसका, जलील साहब का। अच्छा, कॉमेडी की बात यह है कि रिजल्ट वाले दिन मामला जब गर्मा गर्मी का था, काउंटिंग हो रही थी, तो एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पे मोमिन हजरत रो रो के अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि भाई जलील साहब को जो है ना वो जिता दे अल्लाह। रो रो के दुआएं कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा अल्लाह है एडम साहब के मोमिनों के रोने के बावजूद, गिड़गिड़ाने के बावजूद भी इलेक्शन का रिजल्ट अल्लाह पलटी नहीं कर सका। कैसा अल्लाह यार? फिर ये मोमिन हजरत क्यों उस अल्लाह पे डिपेंडेंट है जब वो आपकी दुआएं, आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना ही वो कबूल नहीं करता है, सुनता ही नहीं है, और जलील साहब जो है वो जलील हो गए, हार गए। तो क्या मतलब है ऐसे अल्लाह को पुकारने का? नहीं साहिल साहब, नहीं, ऐसी बातें नहीं करें। अल्लाह उनको जन्नत में जजा देगा उनके रोने की। अरे अगर रे कोई रे रे दुआ रे यहाँ पूरी नहीं होती तो अल्लाह जन्नत में एक हूर एक्स्ट्रा दे देता है। आप समझते नहीं अरे बात रे को, रे निकल रे आते हैं रात को सर। वो हूरें, एक्स्ट्रा हूरें लेने का जरिया है वो दवाएं साहिल साहब। अरे रे 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 रे। फिर बाद में जलील साहब ने जो है, मोमिन हजरत वहां के बहुत दुखी हुए, तो जलील साहब ने उनको एड्रेस किया। तो जलील साहब ने कहा कि यार हमारे ही गद्दार है, और किसी की मिसाल भी दी कि उन्होंने कहा यार इतने काफिर आएंगे या इतना दुश्मन आएंगे तो मैं तो उनको हरा सकता हूं, लेकिन हमारी सफ में ही अगर कोई गद्दार है तो उसको मैं कैसा हरा पाऊंगा। तो उन्होंने वहां पे जितने मोमिन नेता उनके आगे इसमें खड़े थे, जिन्होंने उनका वोट काटा है, वाह उनको गद्दार करार दे दिया। और बेचारे जो है वो क्या कर सकते। अब अल्लाह तो दुआ कबूल नहीं किया तो उन्होंने बाकियों को गद्दार करार दे दिया। जलील साहब को एक एक्स्ट्रा और मिलेगी। ओके, राज सिन्हा साहब कह रहे बांग्लादेश की हालत पे कुछ बोलो एडम भाई। यार इसके ऊपर तो स्ट्रीम किया हुआ है ना राज सिन्हा साहब, ऑलरेडी किया हुआ है। संदूष जी थैंक यू सो मच। प्रीटी ह्यूमन फैन क्लब कह रहे हैं इफ 8 इक्वल टू 4, 6 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 10.5, व्हाट इज 5 इक्वल टू, बताओ। लो भाई, ये क्या आप हम लोग का आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं प्यारे भाई? नहीं सर, मैं नहीं कुछ बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है, मेरा दिमाग खराब नहीं है अभी। हाँ, दोस्त हजरात जो कमेंट में है वो हमारे भाई को जवाब दे दे। RTX भाई कह रहे स्ट्रीम टॉपिक निकाह के बगैर महरम कैसे बनाएं। चलिए सर, करेंगे कभी। अमन तिलक थैंक यू सो मच। मनीष शर्मा कह रहे जय श्री राम साहिल भैया, आप कैसे हैं तबीयत? सर बहुत बेहतर है पहले से। के साहब कह रहे हैं हनुमान didn't eat sun when he was a child. He thought he can eat it and don't take in literal sense. In Hinduism, for fancy way of telling few things, they add embellishments passing through generations. अच्छा, तो स्टोरी चेंज हो जाती है, ये केस आप बताना चाह रहे हैं। एक्स मुस्लिम जाहिल साहब कह रहे हैं हनुमान जी को अपनी साइज चेंज करने का वरदान था। ओके, ये भी एक आंसर आ गया, देखिए, वरदान मिला था उनको, एक ने रिजेक्ट किया, दूसरे ने कहा कि साइज चेंज करने का वरदान था। वरदान था। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेरे ही चैनल पे एक दफा एक बंदा आके बता रहा था, मैंने नहीं पढ़ी ये वाली बात पूरी, बंदे ने ही आके बताया था, एक हिंदू ने आके बताया था। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद नहीं पढ़ी, मेरे चैनल पे पढ़ी हुई है, वो नॉन मुस्लिम स्ट्रीम के एंड में आया था। उसने कहा था कि हनुमान जी उड़े, उनको ऑरेंज खाना था, तो उनको सूरज ऑरेंज की तरह लगा, वो उड़े और पता नहीं इतने मील तय करके वगैरह वगैरह कुछ उसने एक बताई थी, मुझे भूल गई है सारी कहानी, वहीं पे है, और जाके सूरज को खा गए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, सूरज को खाने के लिए हनुमान जी को जमीन से उड़ते वक्त जमीन से कम 1000 टाइम, नहीं 1000 टाइम तो सन भी बड़ा है, कोई 10,000 टाइम बड़ा होना पड़ेगा ताकि सूरज खा सकें। तो यानी
अभी वो भाई ने कह दिया यार उनको साइज चेंज होने का भी वरदान था, तो भाई प्लीज यार, मैं इसीलिए इन चीजों पे नहीं बोलता, और वाकई में अभी तो पढ़ा भी नहीं, और अभी मैं हनुमान जी को फिलहाल नहीं मैं पढ़ सकता, आई एम सॉरी। बैटल रूस्टर कह रहे हैं एडम चेक हाउ यूनिवर्स वर्क्स इन यूट्यूब इंडियन मॉन्क। ओके, सोल साहब कह रहे सर्च ओम पार्वत इन गूगल, देर इज अ ओम माउंटेन शेप विच इज अ होली चैंट एंड सिंबल। NASA also released a video of the sound of the space like Om. Okay. नाखून से खतना भाई कह रहे आप मेरे लिए दोस्त हो या क्या ये महीने की 12 शायरी भेजने के बाद भी पता नहीं चला आपको जनाब। लो भाई, नाखून से खतना भाई को दोस्त कहा तो नाराज हो गए हमारे नाखून से खतना भाई, और इसी वजह से नाराजगी कंटिन्यूड के साथ ही शायरियां फिर लिखते हैं भाई। रोमन्स 1620 भाई, थैंक यू सो मच। वंडर लॉजिक कह रहे हैं माय फ्रेंड यूज्ड टू से इस्लाम इज अ पीसफुल कंट्री, देन व्हाई डू दे थिंक हैविंग रायट्स किलिंग पीपल विल मेक पीपल फॉलो रिलीजन मोर। सर ये दावा ही सामने वाले का गलत है कि इस्लाम इज अ पीसफुल कंट्री। लुक फील कूल कह रहे ब्रो ट्यूसडे को संस्कारी स्ट्रीम, अच्छा ये तो हमने इसका जवाब दे दिया। सुमिनेम साहब कह रहे व्हाई आर यू गिविंग इंपॉर्टेंस टू हिम जस्ट कॉज ही इज नॉट फ्रॉम सबकॉन्टिनेंट, इवन ओबेदुर हैज मोर आईक्यू देन हिम। हाँ ये बात आपकी सही है कि ओबेदुर का दिमाग इससे थोड़ा फिर भी ज्यादा ही चलता है, हालांकि उबेदुर एक भंगार वाला है और वो बंदा एरोनॉटिकल इंजीनियर था। सोचो, तो उस कंपैरिजन में देखा जाए तो उबेदुर जो है वो लाख दर्जे अच्छा है उससे। वाई के भाई कह रहे इसको डिजिटल चप्पल फेंक के मारो माँ यारो। No username. If Allah is so powerful, then why did He create pigs, lizards, infidels, and apostates? तो ये मोमिन हजरात इसका तो जवाब आपको नहीं दे पाएंगे। ठाकुर साहब कह रहे हैं ब्रदर बिलीव हिम विदाउट लॉजिक। सुमिन कह रहे ही इज डूम्ड कंपेयरिंग अल्लाह टू अ जेंट्स किड। बिल्कुल। आ बीबी कह रहे हैं दिस इज एडम माय गुरु द हीरो ऑफ एक्स मुस्लिम्स। थैंक यू सर। देवशीष रॉय कह रहे साहिल भाई इस ठरकी को निकालो, आप बोरिंग लग रहा। नहीं यार, करना पड़ता है हमको डिस्कशन, कोई बात नहीं है। नो यूजर नेम कह रहे व्हाई डज अल्लाह आस्क पीपल टू ऑफर नमाज 5 टाइम्स अ डे, इज ही अफ्रेड दैट पीपल विल फॉरगेट हिम। सर नार्सिसिस्ट खुदा है ना वो, उसको अपनी तारीफ करवाने का बहुत शौक है। ब्लैक पिंक भाई कह रहे ये लगा सिक्सर, नटराज फिर चैंपियन। थैंक यू। वाई के भाई कह रहे हैं भाई इनको बैन करने दे गाना, मैं तो रिंगटोन और अलार्म ही रख लूंगा अब ढूंढ के, और अपने यारों का भी रखा दूंगा इसकी तो। बिल्कुल ऐसे ही करिएगा प्यारे भाई, शेयर करते रहिएगा गाने को एडम साहब के। नो यूजर नेम कह रहे इफ अल्लाह इज क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड ही इज वेरी पावरफुल देन व्हाई इज ही अफ्रेड ऑफ इनफिडल्स एंड अपोस्टेट्स, क्योंकि कोई अल्लाह है ही नहीं। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं कुरान साइंस गेट्स डिस्ट्रॉयड इन दैट वर्स वेयर इट सेज सीमेन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिप्स पीरियड। थैंक यू मृत्युंजय भाई, सही कहा आपने। वाई के भाई कह रहे हैं उसको बोलो गांव जा नल्ली या वो जो भी है भग बे। रमेश भंडारी कह रहे हैं डग अप ए माउंटेन एंड फाउंड अ रैट, खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्या बात है। अशोक अरुल कांदर कह रहे हैं अरेमीनियन हिस्टोरियन मेंशंस मोहम्मद सिरका 650 सीई। ये क्या सीन है एडम साहब? आर्मेनियन हिस्टोरियन मेंशंस मोहम्मद सिरका 650 सी। चलिए मैं एडम साहब के लिए रखता हूं। टिड्डा कह रहे हैं डिवाइडेड बाय कंट्रीज एंड लैंग्वेज यूनाइटेड बाय अपंगता। सही कहा। अक्षय शेतकर कह रहे हैं एडम भाई सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू। और नोनी साहब कह रहे हैं साहिल भाई एंड एडम भाई प्लीज मोमिन्स की आईक्यू के मुताबिक इनसे इंसानियत इन इस्लाम पर ही बात करो, वरना इनसे डिस्कशन मतलब दीवार में सर मारना। ये भी आपने सही कहा है। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं मोमोज, एरोनॉटिक्स साइनस, मेडिकल साइनस, इंजीनियरिंग साइनस। रमेश भंडारी अगर अली एडम भाई से जीत गया तो मैं इस्लाम कबूल लूंगा। सर हो ही नहीं सकता। टिटा साहब कह रहे कन्वर्टेड मोमिन्स इतना इंग्लिश तो नहीं आता रे मेरे को। मिस्टर वीक कह रहे लव यू एडम एंड साहिल, फीलिंग बैड फॉर माय फेवरेट सॉन्ग गॉट बैन, होप सून दिस सॉन्ग विल बी डन अवेलेबल, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, स्टे ब्लेस्ड। अरे भाई तो इतना आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते, आप लोग यूट्यूब पे से लोकेशन को चेंज करें, इंडिया लोकेशन हटा के कोई दूसरा लोकेशन लगाए, आपको गाना फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से निकाल दिया है गाना, सिर्फ इंडिया लोकेशन पे बैन हुआ है।
राजशिखर कह रहे टुडे वी आर गोना हैव डॉट 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 डॉट। ठाकुर साहब कह रहे इंटरनेशनल डेबिट हो रहा है, लिंक शेयर करो सब, थैंक यू। मतलब डिबेट हो रहा है। वीपा 01 1,24,000 के बाद गॉड ने मूर्ति दिनों को भेजना शुरू कर दिया, मुर्तदिनों को भेजना शुरू कर दिया है, मोमिनों का क्या होगा? एडम साहिल न्यू रसूल मुर्तदीन। एडम साहिल लव यू, थैंक यू सो मच विपा जी। रमेश भंडारी कह रहे हैं एडम भाई रीचेस द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, थैंक यू। लक्स लव्स वेल कह रही हैं साहिल एंड एडम आर नॉट जस्ट रैशनली थिंकिंग पर्सन बट इंटेलिजेंट टू, थैंक यू सो मच। राजू पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील साहब कह रहे हैं आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड एडम भाई, कीप इट अप ब्रदर्स, थैंक यू। जी उठाकर कोई प्रेयर नहीं होती कह रहे मैं एडम हूं, बंद करने वाले पर लख लख लानत। बब ए बीबी साहब कह रहे बीरू अब आएगा मजा, एडम को झेलो, थैंक यू। बगदादी जलेबी कह रहे वेलकम एडम भाई, लेवल सबके निकलेंगे अब, बिल्कुल सर। राज त्रिवेदी कह रहे बेस्ट टीम विल बी होप, थैंक यू। मृत्युंजय भाई कह रहे जय फ्रीडम ऑफ स्पीच एडम सीकर भाई। जलग्रसा सुप्रीमेसी कह रहे हैं सूरा अल विजय लक्ष्मी द बॉस कुरान 434 इफ यू फियर योर वाइफ अपोजिंग योर मल्टीपल अफेयर्स forsake her in bed and beat her if she withdraws the police complaint seek no means against her। वाह भाई वाह, क्या आयत निकाली है, क्या बात है। पीके साहब कह रहे व्हाट्स योर व्यू ऑन पाक टेक ऑन इस्लाम, दे थिंक दे आर द बेस्ट, मॉब लिंचिंग इज नेशनल स्पोर्ट्स नाउ, हैव यू हर्ड ऑफ ड्रेस स्टोरी? हाँ हमको तो पता है, अगर मुझे पता नहीं आपका सवाल मुराद के लिए था या हमारे लिए था, मुराद साहब तो अभी नहीं है, लेकिन हमको पता है और आपने बिल्कुल सही कहा मॉब लिंचिंग इज अ नेशनल स्पोर्ट जैसा ही हो गया वहां पे। और ड्रेस स्टोरी भी पता है, उस पे हलवा लिखा हुआ था और उन्होंने उसके साथ जलवा कर दिया, तो वी नो दैट। संदीप सिंह तदगर कह रहे वाई अरब स्टिल होल्डिंग इस्लाम इफ दैट्स फेक। यार निकल रहे हैं ना वो लोग, तो चेंज हो रहे हैं, कई सारे अरब जो है दे आर आउट ऑफ इस्लाम। राज त्रिवेदी कह रहे भाई साहिल ये यूट्यूब मुश्किल कर देता है, क्वेश्चन रखने में लिमिट लगा देता है। सर बात ये है कि जितना पैसा आप स्पेंड करोगे उस हिसाब से यूट्यूब आपको लिमिट देता है। 40 में कम लिमिट मिलेगी, 100 में थोड़ा ज्यादा मिलेगी, फिर थोड़ा अमाउंट बढ़ाओगे तो और ज्यादा मिलेगी। जस्ट वन कह रहे इज देयर एनी सिंगल एविडेंस ऑफ मोहम्मद, जस्ट वन। तो यही तो सवाल एडम साहब ने भी किया था, कोई नहीं मिला। मतलब जो रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है उसकी बात हो रही है, मोहम्मद तो अलग अलग जगह के मिले हैं। ये क्या हो गया है, कोई सुपर चैट मेरा हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? अब्दुल्ला भाई वेलकम। अब्दुल्ला भाई आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। शुक्रिया साहिल भाई, क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एको हो रही है आपकी आवाज अब्दुल्ला भाई आज, मतलब जी आप मेरी आवाज एको हो रही है। नहीं, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है मेरे को, मेरी आवाज इको हो रही होगी शायद। इधर आपकी आवाज एको हो रही है। जी एक मिनट में नहीं मतलब यार मैं पागल हो जाऊंगा, मतलब आपका कुछ सेटिंग में इशू है जिसकी वजह से मेरी आवाज एको हो रही है। एक मिनट। हेलो। जी अब्दुल्ला भाई। हाँ अब आ रही क्लियर? परफेक्ट एकदम। यार आपको भी कोई नल्ला वाला हेडफोन? नहीं यार अभी भी एको हो रही है अब्दुल्ला भाई। चलिए मैं दूसरा डिवाइस से ज्वाइन करता हूँ। हाँ दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करिए। ओके। पापी पंडित कह रहे हैं हनुमान सूरज खाए या ना खाए, नो वन गोज किलिंग अदर्स ओवर इट, वॉट एवर फ्लोट्स योर बोट। बिल्कुल सही आपने ये बात कही है पापी पंडित भाई, और हर एक की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कोई एक किस्से को लेकर, जो कि इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो है सनातन में कि भाई एक हिंदू जो है, एक सनातनी अपने अपने हिसाब से चीजों को समझ सकता है, लेकिन मार काट तो एटलीस्ट नहीं है। टिड्डा भाई कह रहे हैं इस बैक स्टैबिंग एंड कावर्डनेस आर द यूएसपी ऑफ इस्लाम। बिल्कुल सर। देवेंद्र विश्वकर्मा थैंक यू सो मच। दिनेश कुमार कह रहे हैं साहिल भाई तुम्हारे छाकर अमित बनिया कमा गया
तुम्हारे छाकर अमित बनिया कमा गया। भाई दिनेश भाई, आपकी बात बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आई, बट थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। स्वप्निल घोरपड़े कह रहे हैं इन्फी एचआर इज ऑफिशियली शेयरिंग द डॉक एंड सपोर्टिंग। अच्छा, ये यहां से एचआर इज शेयरिंग इट ऑफिशियली अलॉन्ग ए मुसाफिर कोऑर्डिनेटर। I don't work there. HSBC has a official Musafir group because of which Hindus also started group. तो यार, और Infosys HR is officially sharing the doc and सब, यार ये क्या चल क्या रहा है मुझे लग रहा है कि आप बाहर है, अब्रॉड में, यूके में होंगे यार। ये इंडिया में इन्फोसिस और एचएसबीसी में काम करने वाले लोग हैं, वहां पे भी क्या इस तरीके की हरकत हो रही है कि मुसाफिर हजरात ऑफिशियल ईमेल आईडीज पे जो है वो ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां पे वो इस्लाम की चीजें शेयर कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं? कोई है इधर इन्फोसिस एचएसबीसी वाला इंडिया लोकेशन में? क्योंकि भाई हमारे कह रहे हैं, स्वप्निल भाई, कि वहां पे वो लोग ऑफिशियली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इंडिया में ये सारी चीजें जो है वो इन्फोसिस हो या एचएसबीसी हो, दे विल अलाउ दिस ऑन देयर ऑफिशियल ईमेल आईडीज कि आप वहां दीन का तबलीग करें। आई डोंट थिंक सो। वहां के लोग किस तरीके से कर रहे हैं यार? हैव दे गॉन मैड? तो मैनेजमेंट तक, उसके ऊपर लेवल तक पहुंचाओ। अगर एचआर भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर तक आप लोग पहुंचाओ ये बात कि भाई ये क्या चल रहा है इधर। ऑफिस में काम करने आते हैं क्या इनकी तबलीग देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं हम लोग? दिस इज बुलशिट यार। तो बाकी लोग, आप लोग भी बना के फिर करो इस तरीके से, और बल्कि वो ग्रुप में हमारे चैनल्स को शेयर कर दिया करो। अगर इस तरीके का ग्रुप चल रहा है मोमिनों का, तो उसमें आप लोग हमारे चैनल शेयर कर दिया करो, आप लोग भी एंटी तबलीग कर दो उधर। जी उठाकर कोई प्रेयर नहीं होती, कह रहे हैं गैरी इज अ दिमागी अपंग, ही डज नॉट रिप्रेजेंट अस। थैंक यू। मैं सनातनी हिंदू कह रहे हैं खतना का साइंस रीजन क्या है जो पूरी दुनिया बनाया ओ खतना? भाई इस पे हमने स्ट्रीम की हुई है, 2 स्ट्रीम बाकायदा, आप वो देखिएगा। इंडिया फर्स्ट, थैंक यू सो मच। प्रतीक शर्मा जी मेंबर बने, थैंक यू। और एम्परर साहब कह रहे हैं परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच जी। अब्दुल्ला भाई आप जुड़ सकते हैं। मोमिन हजरात जो है वो तो बेचारे डर के मारे सदमे में है। एक का तो बाहर निकल गया आज इस्लाम से, और बाकी मोमिन हजरात, ये अब ऐसा लगता है बेचारे, तरस आता है मेरे को मोमिनों के ऊपर। कहीं ना कहीं इनको दिल में ये एहसास होना शुरू हो गया है कि भाई अब इस्लाम का दिफा हम नहीं कर सकते। मायूसी अब मेरे को नजर आ रही है मोमिनों के अंदर। तो भाई अगर ऐसा है तो इस गंदगी का, इस दिमागी अपंगता का हिस्सा आप क्यों बने हुए हो? निकल जाओ। अगर आप अपने इस्लाम को डिफेंड भी नहीं कर सकते तो निकल जाओ। क्या ही मतलब आप लोगों का? एक मिनट देना मुझे। लो भाई। अच्छा, अशोक का रूल कांदर साहब, ये वाला जो है मैं नेक्स्ट टाइम आपके सवाल को ले लूंगा एडम साहब से, क्योंकि आप लोगों को पता है हिस्ट्री के मामले में मेरी नॉलेज इतनी वो नहीं है, एडवांस नहीं है। तो हम आपका सवाल एडम साहब से नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो भाई लोग, आज की स्ट्रीम इसमें लेना का क्या है? आ गया था, सॉरी मैं आया था अभी थोड़ी देर पहले। इसमें क्या, एक तो आर्मेनियन हिस्टोरियन ने मेंशन किया मोहम्मद को, कहाँ पे कहा है मुझे नहीं पता, इसका रेफरेंस जरा देखिएगा। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मोहम्मद मिलता है आपको उस जमाने के आसपास, लेकिन मक्का मदीना में नहीं मिलता। मक्का मदीना में नहीं मिलता, ऊपर मिलता है पेट्रा और जॉर्डन के पास, जेरूसलम के पास, वहां मिलता है। मक्का मदीना में नहीं मिलता। बाय द वे ये मैंने इसके ऊपर नहीं पढ़ा हुआ, आर्मेनियन हिस्टोरियन के ऊपर नहीं पढ़ा हुआ,
लेकिन मिलता है मोहम्मद, लफ्ज मोहम्मद मिलता है, और वो टाइटल है, जितनी दफा भी यूज किया गया है एज ए टाइटल यूज किया गया। टाइटल में और नाम में बड़ा फर्क होता है। नाम होता है किसी बंदे का नाम, मसलन इस वक्त जिना, हम जब कहते हैं पाकिस्तान किसने बनाया, जिना जी, जिना साहब ने बनाया। जिना, उसका नाम मोहम्मद अली था, जिना कहां से हुआ था? जिना टाइटल है ना साहिल, आई डोंट नो, इसलिए टाइटल होते हैं टाइटल होते हैं आपके पास, ठीक है। मोहम्मद वाज अ टाइटल, तो यू कैन नॉट एक्चुअली टेक अ टाइटल एंड एसोसिएट इट विद मोहम्मद। मैं ये बोल रहा हूं कि मोहम्मद है, मैं 1000 दफा बोला है, देयर आर अ कपल ऑफ मोहम्मद जिनका हमें पता है, मगर वो मोहम्मद मक्का मदीना में नहीं है, जिससे ये भी साबित होता है कि कुरान की तफसीर में लिखा हुआ है मोहम्मद नाम मोहम्मद को दिया, उससे पहले किसी का नहीं था। दिस इज बीएस, ये सबसे बड़ी बीएस है। मोहम्मद इज अ टाइटल जो कि मोहम्मद से पहले भी लोगों के थे। तो ये जो इनकी एक खाम ख्याली थी ना, मोहम्मद का नाम अल्लाह ने मोहम्मद को दिया, उससे पहले कभी किसी को दिया नहीं था, दिस इज ऑल्सो बीएस। तो दिस इज नॉट ट्रू कि मोहम्मद का मोहम्मद नाम नहीं था पहले, वो था, लोगों के नाम थे, मोहम्मद से पहले थे, और वो टाइटल्स थे। सेम इज द केस बीएस, बुलशिट, नॉट बस। तो ये कोई बंदा बस लिख रहा था, तो ये इससे इससे तो वैसे ही साबित हो जाता है। असल में मैं अभी एक तो खाना खा रहा था, साथ में मैं पढ़ रहा था उसी के ऊपर, ये जो इंक्रिप्शन है इसके ऊपर एक बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं, ये रिसेंटली इसके ऊपर काफी फेमस हो रही है चीज, मैं इसके ऊपर पढ़ूंगा। ये भी एक मुसलमान का लिखा हुआ आर्टिकल है, एकेडमिया के अंदर से मैंने निकाला है। ये सो कॉल्ड इंस्क्रिप्शन की पिक्चर है, ग्रिफिटी आर्ट की तरह किसी ने लिखी है। मैं जूम करता हूँ, देखता हूँ अगर ये फुल पेज पे आ जाए। ये एकेडमिया में से निकाला है मैंने आर्टिकल, ये इंस्क्रिप्शन है। वो भी यहाँ पे यही कह रहा है कि ये, इसकी कार्बन डेटिंग का हमें पता नहीं है, इसकी डेटिंग का पता नहीं है, और वो भी परेशान है कि खाली बिस्मिल्लाह क्यों लिखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी बिस्मिल्लाह क्यों नहीं लिखी, क्योंकि बिस्मिल्लाह अगर ये उमर के जमाने की बात कर रहा है तो सपोजिटली यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होना चाहिए। और दूसरी बात, अरबा जो है वो ऊपरी लाइन में है, अशरा नीचे है। अरबा यानी कि 4, व अशरा यानी कि 20, अशरा अशरा इशरीन यानी कि 2 10 यानी 2 10, वो नीचे है यानी कि 20। तो वो कहता है कि यार हो सकता है क्योंकि पत्थर में मजीद जगह नहीं थी, इस वजह से उसने नीचे लिख दिया, और वो काफी उसके ऊपर एक एजम्पशन पे एजम्पशन मार रहा है, ठीक है, कि ये ऐसे क्यों लिखा गया हुआ। और वो कह रहा है कि यार पता नहीं है, लेकिन चूंकि 24 लिखा है तो हम समझते हैं कि 23 में उमर की डेथ हुई है, तो तकरीबन 23-24 में ही हुई है हिजरी में, तो लिहाजा हो सकता है उसने हिजरी लिखा हो। लेकिन ये आधी स्टेटमेंट है, यहाँ पे खत्म हो गई है, और कुछ इसका कोई पर्पस समझ नहीं आ रहा, ठीक है। वो कहता है हो सकता है क्योंकि उमर को मारा गया था शायद, इस वजह से उसने लिख दिया, गॉड नोज। अच्छा, उसके बाद आगे आता है वो तश्कील के ऊपर, वो बताता है कि यार ये वाली जो राइटिंग स्टाइल है ना, ये अरबों का नहीं है उस जमाने का, क्योंकि अगर आप मुआविया के जमाने का स्टाइल देखें तो मुआविया नीचे लिख रहा है, मैं दिखाता हूं आपको इस स्टाइल में। अभी मुआविया की आएगी राइटिंग, एक सेकेंड, ये मुआविया की राइटिंग है। मुआविया इस तरीके से लिख रहा है, ये राइट साइड वाली, ठीक है, ये मुआविया लिख रहा है, ये ट्रेसिंग ऑफ मुआविया डैम इंस्क्रिप्शन ऑफ अ ताइफ, ये मुआविया की इंस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे वर्सेस आप यहाँ पे देखें, और ये एक और इंस्क्रिप्शन है, ये देखें, ये अब वंस अगेन आपके लिए कीड़े मकोड़े ही हैं, ठीक है, लेकिन जो पपायास को रीड करने वाले हैं, वो जब इनको रीड करते हैं तो वो इंस्क्रिप्शन यानी कि रज़म का स्टाइल देखते हैं, ताकि उससे पहचानने की कोशिश करें कि किस सन का स्टाइल है। ये जो स्टाइल में लिखा गया है, ये उस अर्ली सन का स्टाइल भी नहीं है, क्योंकि वो जोहरी की भी और स्टेटमेंट्स भी हैं। एक ये बाहर वाली स्टेटमेंट है, एक उसके अंदर वाली स्टेटमेंट है। एक सेकंड, अंदर वाली स्टेटमेंट क्या है, वो ये है, हरम इंस्क्रिप्शन, अना शर्जील, ये वाली, ये हरम के अंदर की इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल इंस्क्रिप्शन, और वो इसमें पूरा बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, यार हो सकता है वहीं की हो, क्योंकि ये इस वजह से था, क्योंकि शायद वो वहां से आया था, क्योंकि यानी इतनी ज्यादा इस चीज के ऊपर अभी हुज्जतें बन रही हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। और मैं हैरान हूं कि अगर ये इतनी ही कॉमन जगह थी, कॉमन रोड थी, तो 1944 में पत्थर क्यों मिला? क्योंकि वो कह रहा है कि ये पत्थर जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर है। यहां पे अगर हम वापस चलते हैं, असल में यार मैं खाना खाते खाते पढ़ रहा था, तो
मैंने हेडफोन उतारा था कि मैं खाते खाते साथ साथ पढ़ भी लूं। ये देखें, वो कहता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कुछ मीटर ऊपर लिखी हुई है और यहाँ पे रोड थी, उसी रोड से ये गया था, मोहम्मद जो था वो तबूक पे भी गया था सपोजिटली। तो वो कहता है कि यार ये इतनी चंद मीटर्स ऊपर है, फ्यू मीटर्स अबव। एक सेकंड, कहाँ पे लिखा हुआ है उसने? ये लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ द लास्ट थ्री लाइंस, dimension फलाना, इट वाज मेड मीन 14 सेंटीमीटर द ब्रेथ, फ्यू मीटर्स अबव। वो उसने लिखा नहीं वहां कितने मीटर। यहाँ पे कहीं पे मैंने पढ़ा था यार, मुझे याद नहीं आ रहा किस जगह पे, क्योंकि मैं खाते खाते पढ़ रहा था। ये देखो, सैंडस्टोन रॉक फेस सेवरल मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि कुछ मीटर अबव द ग्राउंड लेवल लिखा हुआ है। तो ये नहीं, ये 1400 साल से ये इंस्क्रिप्शन किसी ने पढ़ी नहीं थी, ये लिखा गया हुआ है। आज ये नहीं 1944 में एकदम से इंस्क्रिप्शन मिल गई, और ये मुस्लिम स्कॉलर है बाय द वे, और ये इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इस इंस्क्रिप्शन के बारे में कभी भी आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको 100% डिफाइन नहीं कर सके, और इसको क्लियर नहीं किया उन्होंने कि ये वाकई उसी जमाने की है, इसकी कोई डेटिंग नहीं हुई है, इस इंस्क्रिप्शन को वैलिडेट नहीं किया गया है, और बड़ी ही हाई लेवल की इंस्क्रिप्शन है, और मुसलमानों ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखने शुरू कर दी। वाह जी वाह, मोहम्मद साबित हो गया। यानी ये हालत है साहिल साहब कि बस कुछ, यानी कि वो होता नहीं है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, जी बिल्कुल डूबने वैसी है। वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत। मगर होता क्या, जब वो यहाँ पे आते हैं तो इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां तो फिर उनका ये हाल हो जाता है बेचारों का। तिनके के सहारे से आते हैं। हक है, हक है, हक, हक हक, हक हक, वाह जी वाह, क्या आप साउंड इफेक्ट निकाल रहे हैं। क्या तो इतने में ही क्या आसमां वाला की बिजलियां गिरा देता है, क्योंकि वो हमारे पास आते हैं बेचारे और फंस जाते हैं। तो भाई अभी इसकी कोई, यानी कि साइंटिफिक तरीके से वैलिडेशन नहीं हुई हुई। academia.au के अंदर इसके ऊपर पड़े हुए हैं रिसर्च पेपर्स, आप खुद रीड कर सकते हैं। किसी भी पढ़ने वाले, अगर मैं खाना खाते हुए इस आर्टिकल यानी एकेडेमिया वाले पेपर को मैं पढ़ सकता हूं, तो कोई भी बंदा इसको आराम से आधे घंटे में बड़े आराम से पढ़ सकता है। तो यू कैन रीड इट। और ये मुस्लिम्स के आर्टिकल हैं, अभी नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट ने इसको इवेल्युएट नहीं किया किसी भी सूरत में। तो अभी ये मुस्लिमों के आर्टिकल है, वो खुद परेशान है। गरम गरम आर्टिकल ले लो, गरम गरम आर्टिकल ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवियों द्वारा लिखे हुए आर्टिकल ले लो। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है एडम साहब कि ये तो बात वही हो गई कि डूबते को तिनके का सहारा, तो मोमिनों के लिए भी बस यही मामला है। और उतनी देर में जो है आसमां वाला गिरा दे बिजलियां। साहिल साहब, कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि आप बाथरूम से बोल रहे हैं। सर आप अपने माइक से दोबारा बोल के दिखाएं कि आप बाथरूम से नहीं बोल रहे हैं। क्या यार, पूरा पैसा ही वेस्ट हो गया, पूरा गिफ्ट वेस्ट हो गया अगर आप ऐसा बोलोगे बाथरूम से बोल रहा हूँ। यार एको आवाज आ रही है, मेरे हाथ में बाकायदा माइक है भाई। क्या सुनना चाहते हैं मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, नबी के शान में कुछ सुनना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं? क्या आप लोगों को जबरदस्त आवाज नहीं आ रही है मेरे भाइयों? बिल्कुल आ रही है। लोग कह रहे हैं बाथरूम से आ रही है। अब इमेजिन करें कि एको को आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोगों को पता लगे कि बाथरूम से नहीं आ रही है। यार एको की सेटिंग तो फुल पे है। बस फिर ये बाथरूम सेटिंग है साहिल साहब, लोगों के मुताबिक। एक मिनट को, अभी 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 यस, ये देखा ना, अब जरा ये दोबारा से बोले जी, दोबारा से बोले। अभी 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 देखा, ये पहाड़ों में से आ रही है, देख लें, अब ये पहाड़ों से आ रही है। क्या दोस्तों, अब कहां से आ रही है मेरी आवाज? हक 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 हक।
नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, लो जी साहिल नूर साहब, वाला आया है। जरा नूर वाले को साइड पे कर लें। ये देखिए साहिल साहब, एक और वीडियो यूट्यूब ने ब्लॉक कर दी हमारी। वो कहते हैं जी ये चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी के अगेंस्ट है। वाह, We want to let you know our team reviewed your content and we think it violates our child safety policy. क्या चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी हो रही है भाई? यार मोहम्मद फातिमा को चुम्मी कर रहा था मुंह खोल के, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी के अगेंस्ट आ गई वाह, और उसकी जुबान के चूसे sexually लगा रहा था। explicit content that features minors including nudity isn't allowed on YouTube. There are no exceptions for educational, documentary, scientific or artistic context. मैंने उनको लिख के भेजा है, मैंने उनको कहा कि यार तुझे चाइल्ड सेफ्टी कहां से आ गई? इट्स एन इवेंट विच हैपेंड इन द पास्ट। ये रेफरेंस है, ये मैंने शमीला के दोनों लिंक्स उन्हें भेजे हैं और मैंने कहा तमाम इमेजेस एआई जनरेटेड हैं, तो आप किस हिसाब से इसको चाइल्ड सेफ्टी में लेके आ रहे हैं? देयर इज नो चाइल्ड सेफ्टी हियर, इट्स एन इवेंट which happened and I'm just showing the event using AI। किस हिसाब से चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी है? यार एडम साहब, ये यूट्यूब कुछ ज्यादा ही मोमिनों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा रहा अपना? सर जी वो फेमस हो गई थी ना, इस्लाम के प्रति। हाँ फेमस हो गई थी ना, तो मोमिनों ने वो रिपोर्टें मारना शुरू कर दी और क्या है। देखिए सर, इनके पास जवाब तो है नहीं, रेफरेंसेस वहां पे स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, जवाब है नहीं, तो एंड में क्या है इनके पास? यार बस सर, सेंसरशिप इज अ टूल यूज्ड व्हेन द lie loses its power। जब झूठ अपनी ताकत खो देता है तो उस वक्त सेंसरशिप शुरू किया जाता है। तो जब जब झूठ इस्लाम का अपनी ताकत होता है तब तक सेंसरशिप हो जाता है, बस और क्या। वाह, तो अब एलन मस्क से गुजारिश है कि जनाब जहां पे आपने खरीद ट्विटर लो खरीदा यूट्यूब वहां को। पर यूट्यूब भी खरीद लें, ताकि एटलीस्ट दुनिया को असल हकीकत तो पता लगे, क्योंकि जब तक यूट्यूब वालों के पास है तब तक तो ये होता रहेगा। तो अब हमें तो एक्स की तरह आप यूट्यूब भी खरीद लें और इसको X2 बना दें। हाँ यार, ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाएगा एकदम। मैं जाता हूँ यार, एलन मस्क से बात करता हूँ, देखता हूँ अगर वो मेरी बात सुन ले तो। देखो एडम साहब, जरा बात करो भाई से। वो नेक्स्ट किसी दिन जब मैं और दोबारा अर्थ आ रहा हूँ ना उसके रॉकेट में, तो उससे मुलाकात करूंगा। तो अगर वो रॉकेट में मुझे मिल गया साथ में, तो मैं उसके रॉकेट में बैठा हुआ जो है ना उससे बात करूंगा कि यार यूट्यूब भी खरीद ले यार, ये तो बदतमीजी हो रही है यार। हाँ, फिर उसका नाम एक्सट्यूब हो जाएगा। वाह, X2, क्या बात है, क्या नाम बनाया। गूगल में कोई सर्च करेगा तो गूगल भी परेशान हो जाएगा कि रिजल्ट क्या फेंकू, कौन सा वाले एक्सट्यूब पे उसको लेके जाऊं। क्या तो मल्टीपल X2s है? सर, नाम से तो लग रहा है। रुको मैं देखता हूँ गूगल xtube.com। रुको, ओए कोई गंदी चीज खुली ना अभी कमीनो, तो मार लगेगी तुम लोगों को। कोई अभी साहब गंदी कह रहे चीज इफ खोली तो लेफ्ट। मारूंगा तुम सबको। नहीं सर, उन्होंने लिख दिया एडम साहब X2 is no longer available, please continue enjoying adult content on the following sites। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं साहिल साहब, X2 जो है वो अवेलेबल नहीं है, और उन्होंने कोई 3 वेबसाइट्स दे दी, उन्होंने कहा यहाँ से जाके एडल्ट कंटेंट देखे। ला हौला वला। अब अगर मैंने कोई चीज दिखाई और वहां पे ऐड के अंदर कोई X नामी चीज आ गई ना, तो तुम लोगों का कसूर होगा, तुम लोगों की वजह से मैंने xtube.com लिखा है, बदतमीजो। अब अगर ऐड में कहीं पे ये गंदी गंदी ऐड आई ना, ये तुम लोगों की वजह से होगी। साफ तरीन कंप्यूटर पूरा था मेरा। एडम का एल्गोरिदम ही खराब हो जाएगा, कुकीज इसकी कुकीज बना देगी। इतना साफ सुथरा कंप्यूटर है, अब कभी गंदा कंटेंट नहीं आया, ये सब इन लोगों की वजह से होगा। अभी साहब कह रहे इफ लेफ्ट हिस्टोरियन क्लेम्स Indians never imposed war on any neighbor while living in Akhand Bharat, still if no one understands God is personal thing, what to say? Welcome all culture। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और हमारे साथ अब्दुल्ला भाई जुड़ चुके हैं। अब्दुल्ला भाई की बातों के बाद, सवालात के बाद आज की स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। जी अब्दुल्ला साहब, क्या हालचाल? आई होप आपका
ये वाला डिवाइस जो है वो एको नहीं फेंकेगा। जी साहिल जी, आवाज आ रही है बराबर? रुको मैं थोड़ा आवाज बढ़ाता हूँ। एक्चुअली एडम जब बात करता है तो स्पीकर की आवाज मेरे को लो करनी पड़ती है, फिर दूसरा कोई बात करता है तो बढ़ानी पड़ती है। बोलिए कुछ। हाँ, अब आवाज आ रही है बराबर? यार मेरी सेटिंग तो 100% पे है, सिर्फ मैं बढ़ाया हाँ तो नहीं लेकिन आपका भाई माइक। तेरी आवाज बहुत आती है। अब्दुल्ला भाई की आवाज अभी भी स्लो आ रही है। नहीं, मेरा 104% पे, सॉरी 104 पे है, 100 पे नहीं है भाई। अब आ रही है साहिल भाई? आप अभी फिर से हेडफोन लगा लिए क्या? हेडफोन निकाल दो ना। और एको अभी भी हो रहा है। चलिए फिर फ्राइडे को जुड़ता हूँ आपसे ना। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है? क्या सेटिंग खराब हो गई? अरे एक्चुअली जो मैं हमेशा जो डिवाइस यूज करता हूँ उसकी बैटरी खत्म हो गई तो अभी आज दूसरा डिवाइस से मैं ज्वाइन किया था मैंने अभी। अच्छा अच्छा, तो तो उसका इशू है। हाँ, पता नहीं, ये नया मतलब नया डिवाइस है मेरा, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलो, सवाल रख लो आप, फिर म्यूट कर लेना। हाँ, अभी एक्चुअली एडम भाई, साहिल भाई, मैंने एक वीडियो देखा था जाकिर नाइक का, जहाँ एक क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट को वो पीडोफिलिया के ऊपर जवाब दे रहा था। तो उसका ये कहना था कि पीडोफिलिया को जो अपन डिफाइन करते हैं, दैट इज डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्यूबर्टी, कि अगर कोई इंसान जो है उसका ही इज लर्ड बाय चिल्ड्रन, इज लर्ड बाय चिल्ड्रन हु आर बिलो प्यूबर्टी, then he is a pedophile, otherwise he is not a pedophile if he is loved तो by यार a आयशा को इसने साबित तो नहीं किया ना कि आयशा को प्यूबर्टी आ गई थी? पहले एक बात, नंबर दूसरी बात, यार मैंने हमेशा से इस बात का जवाब दिया हुआ है कि यार हमने कभी कहा ही नहीं है कि छोटे बच्चों से शादी क्यों नहीं करते थे। इसके ऊपर कभी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। आप इंडिया में देख लो, आप इंडिया से बाहर देख लो, अर्ली जमानों में जवान जवान बच्चियों के साथ शादी हो जाती थी। और मैं बच्चे और बच्चियां बोल रहा हूँ, मैं मर्द और औरत नहीं बोल रहा। अगर आप देखो, चाहे इंडिया में देख लो, चाहे वेस्टर्न कल्चर्स में देख लो, तो कहीं भी देख लो, 12-13 साल की बच्ची होगी, 16-17 साल का लड़का होगा, 18 साल का लड़का होगा, यू नो, दैट वाज वेरी कॉमन। पेडोफिलिया ये हो रहा है कि यार एक छोटी बच्ची है 9 साल की, उससे 53 साल का बाबा शादी कर रहा है। दैट इज पेडोफिलिया। यू नो, मैंने एक दफा नहीं, 1101 दफा ये बात बताई है, यार छोटे बच्चियों के साथ शादी, हमने इतराज नहीं किया है कभी इस चीज को। अगर आप आज से 2 नस्लें पीछे चले जाओ, यानी कि अपने पेरेंट्स से एक नस्ल पीछे चले जाओ, तो आप देखोगे कि अक्सर ऐसा हो रहा होता था। बड़ी मुश्किल से बच्ची 16 साल की होती थी, उसकी शादी कर दी जाती थी। 16 साल की हुई नहीं तो उसकी शादी हो जाती थी। बाद बात 13-14 में भी हो जाती थी, 16 साल 17 साल में तो लाजमन हो जाती थी। लेकिन किसके साथ हो रही है? लड़के की एज क्या है? 18, 17, 20, 21, 22, बड़ी हद है। यानी कि एक वक्त वो था कि जिस लड़के की उम्र 24-25 साल हो जाती थी, उसकी शादी नहीं हुई होती थी, लोग क्या कहते थे? यार ये लड़के में कोई मसला है, इस लड़के में कोई मसला है, कोई खराबी है कि इसकी शादी अभी तक नहीं हुई हुई। ये 25 साल का हो गया है, इसकी शादी नहीं हुई, इसमें मसला है। बच्ची जो होती थी, अगर वो 20 टाप जाती थी, तो घर वालों के हाथ पांव फूल जाते थे कि यार हमारी बेटी 20 साल से ऊपर की होगी, इसकी शादी नहीं हुई, इसको कोई लड़का ही नहीं मिलना अब। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दीज, लाइक नॉट टू फार आउट। मैं ये 50-60 साल, 100 साल पीछे की बात कर रहा हूं, बस ज्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम पेडोफिलिया का ये है कि आप अंडर 9 इयर्स की बच्ची की शादी 50, 55, 60 साल के बाबे से करा रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नॉट दिस इज द प्रॉब्लम। नहीं, एक्चुअली एडम भाई, वो कनिंग ये हो रहा है नाइक, वो क्या कह रहा है कि अगर कोई बच्चा है ना, वो प्यूबर्ट, अगर बच्ची मान लीजिए कोई, वो प्यूबर्टी को नहीं पहुंची और कोई शख्स उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है सेक्सुअली, तो वो पीडोफाइल है। और वो कहता है कि अगर वो प्यूबर्टी को क्रॉस कर चुकी है और उसकी तरफ कोई बंदा अगर सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, चाहे समझ लो आप 50 साल का भी हो, तो फिर तो मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में जब माइल हुआ आयशा और उससे शादी की, तो बाय डिफॉल्ट ही वाज पीडोफाइल। जब उसने दूध पीती बच्ची को देखा और कहा जब ये जरा बड़ी होगी मैं इससे शादी करूंगा, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ जाकिर नालायक ही इज अ पीडोफाइल। जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं, मैंने ये वीडियो नहीं देखी।
नहीं, मैं तो वीडियो के हिसाब से बता रहा था, मतलब ही वाज प्लेइंग विद द इवन विद द डेफिनेशन ऑफ द पीडोफिलिया। हाँ, तो 6 साल की थी ना जब मोहम्मद हाँ माइल हुआ था, जब मोहम्मद ने शादी की थी। तो 6 साल के टाइम पे तो कोई नहीं कहता ना कि आयशा को प्यूबर्टी आई हुई थी। हालांकि 9 साल में कोई साबित नहीं कर सकता, कहते जरूर हैं, लेकिन 6 साल में तो कोई नहीं कहता। अब आप कह रहे हैं माइल होता है, तो माइल होने में तो 6 साल में माइल हुआ, उसने शादी की। और 9 साल की प्यूबर्टी साबित कोई नहीं कर सकता, लेकिन 9 साल में सेक्स किया। उसकी अपनी डेफिनेशन से भी मोहम्मद पेडोफाइल साबित होता। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 साल में तो निकाह कर लिया था। रुखसती जो है 9 साल में हुई थी। चलिए अच्छा, एक एक चीज़ और थी एडम भाई, मैंने एक वीडियो देखा था हाल फिलहाल में, जिसमें बाय कुरान जो है एक स्कॉलर ने साबित किया है कि मोहम्मद जो है वो ही वाज मोहम्मद और उसका जो खानदान है, मतलब बाप दादा सब जो है, दे ऑल वर मुस्लिम्स, मोमिन थे वो। ये तो फिर और भी मसले वाली बात हो गई। मोहम्मद का पूरा खानदान अगर मोमिन था, मुस्लिम था, तो माँ जहन्नम में क्यों सड़ रही है और बाप जहन्नम में क्यों सड़ रहा है? मोहम्मद अगर अपने मुस्लिम माँ बाप को नहीं बचा सका, तो आपको कैसे बचाएगा भाई? ऐसे नबी को छोड़ दो यार। नहीं तो ये तो उसमें और भी एक्चुअली प्रॉब्लम वाली बात हो गई है। उसने दो अलग अलग आयतों को कनेक्ट किया उसने, और उससे जो है उसने साबित किया। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन फ्राइडे से स्ट्रीम, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है शायद वॉइस इको हो रही होगी अभी भी मेरी। नहीं नहीं, जब आप बोल रहे नहीं हो रही, आप बोले। चलिए, तो उसने एक्चुअली दो आयतों को कनेक्ट किया। एक जो आयत है सूरह इब्राहिम की, उसमें जो शायद 35 नंबर की जो आयत है, वो इस कॉल इब्राहिम रब्बी, जो ये आयत है ना, तो वो जो इब्राहिम आयत, का इब्राहिम का मुसलमान होने से मोहम्मद के माँ बाप का मुसलमान होने से क्या ताल्लुक है? नहीं वही मैं बता रहा हूँ आपको मैं, कि वो जब इब्राहिम ने बोले दुआ करी कि बिफोर द मक्का वाज एस्टेब्लिश, मतलब मक्का एस्टेब्लिश नहीं हुआ था यार उससे ठीक है, पहले। यार ठीक है, मोहम्मद ने दुआ करी, उससे फर्क क्या पड़ता है? फिर मक्का में और मुसलमान कौन था मोहम्मद के माँ बाप के अलावा? नहीं नहीं क्या नहीं। मतलब है? आप मुझे कह रहे हो कि इस इब्राहिम की नस्ल से सिर्फ मोहम्मद के माँ बाप ही पैदा हुए थे और कोई नहीं हुए थे? पहले तो इब्राहिम की नस्ल से कोई साबित नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आप ये कहते हो तो फिर इस इलाके में सिर्फ मोहम्मद के माँ बाप ही थे और कोई नहीं था। तीसरा, मैं मान लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के मुसलमान थे, हालांकि तमाम हदीसों के मुताबिक वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन मान लें कि अगर मुसलमान थे, तो अगर मुसलमान थे तो भाई मोहम्मद अपने मुसलमान माँ बाप को नहीं बचा सका, दूसरे लोगों को कैसे बचाएगा? दूसरों को कैसे बचाएगा? नहीं तो वो एक्चुअली सपोर्टिव आयत ये दे रहे हैं वो, कि जो ये दुआ है, दूसरी दुआ जब काबे को तामील कर रहे थे ये इस्माइल और इब्राहिम, हाँ तब यार, तुम और तुम्हारी नस्ल जो है मुसलमान रहे, बोल तो दिया भाई, आप भी मुसलमान बन गए क्या? नहीं वो नहीं, आयत की ट्रांसलेशन बोली तो है। अरे आप समझ नहीं रहे, मैं एक्चुअली वो वीडियो का मैं चाहता था कि आप इसको रिफ्यूट करें यहाँ पे। कर तो दिए, और किस तरह करूं? नहीं नहीं, वो मैं अभी तो पूरी तरीके से ढंग से पेश नहीं कर पाया हूँ, तो आई विल ट्राई टू प्रेजेंट इट ऑन फ्राइडे। फिर मैं आपसे इस ताल्लुक से जो है बात करता हूँ, कि दो आयतें हैं, इनको कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा, तो हो सकता है कि आप इस पहलू को समझ सकेंगे। यार जो आपने आयत दी है उसका तो मैंने जवाब दे दिया है भाई। और नहीं मोहम्मद नहीं। का दादा हाँ हाँ। हुबाल बुत के आगे मोहम्मद के बाप को कुर्बान कर रहा था। दादा हुबाल बुत को मानता था, नहीं, दिस इज हुबाल वी बुत नो। के आगे सेक्रीफाइस करता था। तो उस दादे से निकलने वाली औलाद वो मुसलमान कैसे है, मुझे समझ नहीं आ रही। मोहम्मद 40 साल तक खुद मुसलमान नहीं था, उसके माँ बाप कैसे मुसलमान हो गए? और मोहम्मद का दादा अपने बेटे को हुबाल के सामने कुर्बान कर रहा है, मोहम्मद के बाप को, और फिर उसके बाद नहीं किया तो 100 ऊंट कुर्बान कर दिए हुबाल बुत के आगे। भाई वो जो यानी क्या मेरा मतलब है यार? नहीं, उसका आर्ग्यूमेंट ये है ना कि इसको जो है कुरान से साबित करें, मतलब जैसे नहीं, आप कुरान से क्या था? कुरान तो खुद कहता है कि यार ववजद का दालन फहदाया, तू गुमराही पे था, मैंने तुझे हिदायत दी। कुरान तो खुद कहता है।
नहीं तो वो एक्चुअली उनका क्या रहता है, स्ट्रेस क्या कर रहे हैं वो, कि जो ये रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक वो मिन धुर्रियतिना, तो ये जो आयत है इसका वो कहने जो दुआ है उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें इसाक को अलग कर दिया है, और उन्हें जो है इब्राहिम जो दुआ कर रहे हैं वो इब्राहिम और इस्माइल के ताल्लुक से दुआ हो रही है कि इस्माइल की जो आने वाली नस्ल है उसमें से कुछ मतलब बाज लोगों को जो है वो ईमान पर रखना, और बोले ये बाज लोग मतलब नहीं तो इसहाक को सेपरेट कैसे कर दिया उसने? उस आयत में इसहाक को सेपरेट कैसे कर दिया? वो कह रहा है कि इस आयत के अंदर द वर्ड व्हिच हैज बीन यूज्ड इज मुस्लिमीनी नॉट मुस्लिमीन। भाई मुस्लिम ही नहीं है तो फिर कुरान की लिंग्विस्टिकली प्रॉब्लम है ना। जब वो दुआ कर रहा है अपनी औलाद के लिए तो औलाद में तो दोनों है। नहीं तो ये जो पहले जो मैंने आपको आयत बताई थी इसमें वो दोनों औलाद के लिए दुआ करता है, जो मैंने सूरह इब्राहिम की 35वें नंबर की जो आयत बताई थी ना। यार देखिए अब्दुल्ला, बात सुने, बात पता है क्या है, वो जो इडियट है ना उसको ले आए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि इतना स्टूपिड और इडियाटिक आर्ग्यूमेंट है ये जिसकी इंतहा कोई नहीं। कि आप कहते हो कि मैं, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हो, लेकिन आप कहते हो मैंने दुआ बच्चों के लिए की है लेकिन जाएगी एक को। ये कुरान की अरबी की लिसान का प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, जो दो है ना, दो, वो दो से इसहाक और इस्माइल दोनों ही बनने चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए दुआ कर रहा है, अपने लिए बीच में नहीं कर रहा। मरना तो मुसलमान ही मरना, ठीक है, तो वो दो के लिए ही कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर तीसरी बात, इस्माइल की नस्ल कहां है कुरान के अंदर? जब इस्माइल की नस्ल ही नहीं है मेरे पास, मुझे यही नहीं पता कि इस्माइल के बच्चे का नाम क्या था, मुझे कुरान में इस्माइल की पूरी नस्ल ना दे, इस्माइल के बेटे का नाम दे दे, इस्माइल के पोते का नाम दे दे, है ही नहीं। जब मेरे पास है ही कुछ नहीं कि इस्माइल की आगे से नस्ल कहां चली है, एकदम आप मुझे कहते हो कि 3000 साल के बाद, 3500 साल के बाद मोहम्मद आ गया, वो इस्माइल की नस्ल से था। कुरान में मोहम्मद को इस्माइल की नस्ल से कहा नहीं गया, कुरान में नहीं कहा गया। तो पहले कुरान से, अगर वो कह रहा है कुरान से मैं मोहम्मद को मुसलमान साबित करता हूं, तो कुरान से पहले मुझे इस्माइल की नस्ल दिखाओ और मोहम्मद को इस्माइल की नस्ल साबित करो कुरान से, फिर कहना कुरान पे जाओ। कुरान पे आप कैसे जा सकते हो जब आपका मोहम्मद की नस्ल ही नहीं है, इस्माइल की नस्ल ही नहीं है, तो कुरान से आप कैसे साबित कर सकते हो? अच्छा, तो ये इस आयत के हिसाब से वी कैन नॉट बाइफरकेट इस्माइल एंड इसाक फ्रॉम दिस दुआ। सर आप इस आयत से जिस तरह मर्जी समझ लें, मुझे नहीं इस वक्त परवाह सर। और प्लीज, एक दो मुझे लग रहा है आप बीमार हैं इस वक्त, बाहर निकल के जो मैंने बोला उसको दोबारा सुन लें, फिर फ्राइडे को आ जाना और आर्ग्यूमेंट दे देना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। चलिए मैं फ्राइडे को बात करता हूँ। ठीक 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 है, ठीक है साहिल भाई, शुक्रिया। जी जी। और यार अब्दुल्ला भाई, फ्राइडे थोड़ा अच्छे डिवाइस से आओ यार। अरे भाई नया डिवाइस है, मैंने 2-3 दिन पहले परचेज किया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम पागल तो नहीं बना दिया आप लोगों को? पागल तो नहीं बना दिया? कोई नल्ला मोबाइल चाइना का डिवाइस दे दिया, आपको? चाइना का डिवाइस दे दिया उन्होंने। अरे नहीं, वो रेडमी प्रो आईपैड है भाई। वाह, आप जाके यूट्यूब पे देखना आपकी आवाज कैसे आ रही थी। हाँ हाँ, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। मेरा पुराना डिवाइस ही ज्यादा बेटर है इससे आपसे बात करने के लिए। तो ठीक है, चलो फ्राइडे आपसे फिर बात होगी। हाँ हाँ, फ्राइडे को बात करते हैं। ठीक ठीक, ओके। चलिए, लास्ट मंतकी अंजाम भाई भी आ गए हैं। आई एम श्योर कुछ पॉइंट इनको ऐड करना होगा, और आई होप इनकी आवाज सही आएगी। सलाम, कैसे हैं एडम और साहिल साहब? एकदम मस्त। आप कैसे हैं सर? बस ठीक। अभी मीरानी साहब बात कर रहे थे तो इसी पे थोड़ा सा मैं आप लोगों के जो है ना तवज्जो, आप लोगों की तवज्जो इस तरफ करना चाहता था। ये बकरा की 124 अगर खोल के देख लें तो हमारे नबी अपने आप को इब्राहिम की औलाद कहते हैं, और बकरा की 124 में बताया जा रहा है कि इब्राहिम की औलाद जालिम होगी और उनसे बख्शने का या उनसे कोई किसी तरह का अल्लाह का कोई वादा नहीं है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यति क़ाला ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। जी जी।
बिल्कुल। उर्दू जरा सुना दें, या मैं सुना दूं? यहाँ मैं शो कर देता हूँ। याद करो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और वो उन सब में पूरा उतरा। तो उसने कहा, मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है? उन्होंने जवाब दिया, मेरा वादा जालिमों से मुतालिक नहीं है। वाह, जबरदस्त पॉइंट है। तो अगर हमारे नबी अपने आप को इब्राहिम की औलादों में से कहते हैं, तो ये तो उस जुमरे में आते हैं, फिर जालिमों वाले में। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त पॉइंट है। आई होप अब्दुल्ला साहब सुन रहे होंगे, मिरानी भाई हमारे। जी मुंतकी अंजाम साहब, और क्या हाल चाल आपके? बस ठीक ठीक, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, दाल चावल गरम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस इतनी सी बात कहने वाला था मैं। आप अपना मेरा ख्याल खत्म करने वाले, जारी रखें, हम सुनते रहते हैं आप लोगों को। थैंक यू मुंतकी अंजाम भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शुक्रिया। कोई भी स्ट्रीम आप मिस नहीं करते हैं। आपकी आवाज चली गई थी, फिर से कहिए। मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी स्ट्रीम मिस नहीं करते हैं। हाँ हाँ, मैं सुनता हूँ, कभी स्पीड में सुनता हूँ। आज इत्तेफाक से टीवी से सुन रहा था, तो टीवी वाले में मेरा जो है ना वो स्पीड वाला ऑप्शन नहीं होता है, तो मैं आप लोगों के साथ था। अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि मैं जब 2-3 घंटे डिले से सुनता हूँ, तो वो जो बात होती है वो गुजर जाती है। तो फिर हाँ, मैं समझता हूँ कि यार अभी तो 2 घंटे पहले जो वाकया गुजरा है, तो यानी मजा नहीं आएगा बात करने का। सही लेकिन सही सुनता हूँ, मैं सही। सुनता हूँ जी, बिल्कुल सुनता हूँ। और आप लोग थैंक यू। साथ में, अच्छा, आप लोग जाहिर, सॉरी, आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई कोई आता नहीं है, मोमिन सारे जो है ना जाहिर है फेड आउट हो गए। और जो इब्तिदा में आए थे, वो उन बेचारों का भी कुछ पूछना चाहिए, जो जैसे कि सलमान साहब और अपने क्या नाम है, कोई यूनिवर्सल ब्यूटी वगैरह वगैरह जो थे, तो उन लोगों का तो पता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी आप लोगों को, जैसे आप पिछले दिनों मौलवियों के जो ना उनसे गुफ्तगू कर रहे थे या उनको कॉल कर रहे थे, या तो उस तरह का कोई जो है ना थोड़ा सा मॉडल में चेंज लाए, और या कुछ ज्यादा ही आप लोगों को पोलाइट होना पड़ेगा, और थोड़ा सा दूसरे को जीतने का, या जीतना हारना तो नहीं, लेकिन दूसरों को जीतने का मौका देना पड़ेगा, तो तभी वो यानी कि कोई ढंग का आदमी आएगा, गुफ्तगू करेगा। वरना ऐसे ही जो है ना यकसानियत के का शिकार होगा आपका प्रोग्राम। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त काफी सारी चीजें समझ चुके हैं। हमारे हिंदू भाई जो हैं, या सिख हैं, या जो हमारे जैसे आम कॉमन मुसलमान हैं, हम सब काफी सारी चीजें समझ चुके हैं। तो अगर हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए होगा, तो उसके लिए शायद कोई स्पेस देनी पड़ेगी। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन मंतकी अंजाम भाई। और मैं भी सोच रहा हूँ जरा कॉलिंग का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू किया जाए। आई विल ट्राई टू डू दैट वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। जी शुक्रिया, बुरा ना मानिएगा, जाहिर है बस ना ना राय ना देना ना था। ना ना ना, शुक्रिया, आप बड़े हैं हमसे, तो हम सजेशन सबके लेते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। बाय। थैंक यू सो मच। लो भाई, अनुज ककानी साहब कह रहे साहिल जेडी पर आपका क्वेश्चन एंड आंसर देखा, मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच अनुज कजानी साहब। यार जो जयपुर डायलॉग समिट में 2 लाइव अपने जो है वो आप लोगों ने वीडियो देखा था पहले, तो बाकी 3 जो रिकॉर्डिंग्स उन्होंने की थी राउंड टेबल वाली और एक ओपन माइक वाला था, तो वो भी एक एक करके अपलोड हो रहा है। रात में एक प्रीमियर उन्होंने चलाया था, तो आप लोग जयपुर डायलॉग चैनल पर जाकर उस डिस्कशन को, उस राउंड टेबल डिस्कशन को जरूर देखें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की स्ट्रीम को क्लोज करते हैं, समाचार ऑलरेडी होने आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आई होप आप लोगों को आज की स्ट्रीम बड़ी पसंद आई होगी, स्पेशली
दो मेन हाइलाइट्स इसके ये है कि एक तो हमारे मुराद साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से अपना प्रेजेंटेशन शेयर किया, और सेकेंडली जो एडम साहब का उस तुर्की वाले एरोनॉटिकल इंजीनियर के साथ जो डिस्कशन हुआ वो भी बड़ा जबरदस्त था। तो अपने तक सिर्फ इसको मत रखिए, अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, सारे लोगों के साथ शेयर करिए, मोमिनों के साथ शेयर करिए। जितना ज्यादा मोमिन सुनेंगे उतना ज्यादा वो बाहर निकलने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो फ्राइडे को आप सभी लोगों के साथ मुलाकात होगी, और इसका पार्ट 2 जो एक प्रेजेंटेशन मुराद साहब का बचा हुआ है वो हम फ्राइडे को कवर करेंगे। उनके कुरान में ऐसी क्या खास बात है, क्या क्या एग्जांपल्स वो हमारे सामने बताना चाहते हैं, वो सारी चीजों को हम फ्राइडे समझेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, ध्यान रखिएगा अपना। और मस्त एकदम, अभी ठंडी का मौसम भी स्टार्ट हो गया है, तो जो नॉर्थ वाले हिस्से में है वहां तो कड़ाके की ठंडी स्टार्ट हो गई है, अपना राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में। साउथ का मुझे हाल नहीं पता है वहां पे कितनी ठंडी है, लेकिन महाराष्ट्र में तो समझो कि ओके ओके एकदम, ज्यादा ऐसा भी इतना ठंडा नहीं है कि आदमी को जो है वो स्वेटर वेटर पहनना पड़े, लेकिन ठीक है, पहले से काफी ज्यादा बेहतर है मौसम। अभी एसी को स्टार्ट भी नहीं करना पड़ रहा है तकरीबन 1-2 हफ्ते से। तो मौसम बड़ा जबरदस्त है, तो मौसम का मजा लीजिए, मस्त चैन की नींद सोइएगा। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।